अध्याय 1961 स्तब्ध। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 पुनर्जीवित हो गया, अपनी बड़ी कांस्य आंखें चौड़ी करके उसी तरह शिहाओ को घूरने लगा। दवा प्रभावी थी, वास्तव में एक अमर राजा को बचा लिया। लेकिन ये कौन था? इसने शेहाओ को क्यों पहचाना? शेहाओ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये जानना चाहता था, बाकी सभी लोग भी उसे घूर रहे थे। नंबर 2 अंडर हेवन मूल रूप से एक महत्वपूर्ण वंश था जो सच्चे ड्रैगन के खिलाफ लड़ सकता था, केवल आधे कदम से हार सकता था। ये तुलना से परे अत्याचारी था, निश्चित रूप से एक अमर राजा था। जब उसे चक्कर आता तो बस आंखें खोलते ही उसे मारने का इरादा जाग उठता। ड्रैगन की आंखें दिल को ऊपर उठाने वाली चमक से चमक उठती। हालांकि अब चाहे वे इसे कैसे भी देखें, यह नजर बिल्कुल सही नहीं थी। जब उसने शेहाओ को देखा तो उसने वास्तव में एक खोखली हंसी निकाली, जिससे थोड़ा बुरा एहसास हुआ। आप कौन हैं? शेहाओ 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि इस आदमी को बचाने के बाद उसकी अभिव्यक्ति वास्तव में ठीक नहीं थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह मैं हूं, तुम मुझे भूल भी गए। स्वर्ग के नीचे का दूसरा नंबर क्रोधित हो गया। शुआ की आवाज के साथ शेहाओ के रोंगटे खड़े हो गए। वह वाकई यह कहना चाहता था कि ये कमीना कहां से आया है। क्या तुम इतने करीब से अभिनय नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि तुम महिला हो, तुम इस बूढ़े को पहचानते भी नहीं हो। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने उसे घूर कर देखा, उसके मुंह और नाक से सफेद धुआं निकल रहा था। यह एक ड्रैगन जाति थी, इसलिए यह विशेष रूप से भयानक लग रहा था। यदि शेहाओ और पैनकिंग ने इस स्थान पर दमन नहीं किया होता तो शायद अन्य लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। शेहाओ को लगा कि यह लड़का बहुत जाना पहचाना है, उसका चेहरा बहुत बुरा है। जितना ज्यादा वह उसे देखता उतना ही ज्यादा उसे लगता कि यह उन दोनों में से एक है। तुम उन 2 बुरी चीजों में से एक हो, शेहाओ ने जांच करते हुए पूछा। बेटे, ये किस तरह के शब्द हैं? स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने उसे घूर कर देखा। शेहाओ वास्तव में दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग के नीचे नंबर 2 की ऐसी असाधारण पृष्ठभूमि होगी। ये बहुत चौंकाने वाला था। वह पूरी तरह से स्तब्ध था, उसके पास शब्द नहीं थे। किसने सोचा होगा कि इस शक्तिशाली आदिम ड्रैगन कबीले की पृष्ठभूमि ऐसी होगी जिससे वह दंग रह जाएगा। वरिष्ठ, आपका आदरणीय स्व कौन है? स्वर्गीय सींग वाली चींटी ने पूछा। क्या मैं सीनियर से आपका महान नाम पूछ सकता हूँ? क्रिम्सन ड्रैगन ने भी गंभीरता से मार्गदर्शन के लिए पूछा। वे अभी भी इसकी पहचान नहीं कर पाए थे, दोनों ही भ्रमित थे। क्या तुम सब मुझे बर्ड ग्रैंडपा कहना पसंद नहीं करते? स्वर्ग के नीचे नंबर 2 धीरे से उठा, अपनी मांसपेशियों को खींचता हुआ, अपना सिर रगड़ता हुआ, गालियां देता हुआ बोला, कोई इस महान व्यक्ति के सिर पर भाला भी घोंपने की हिम्मत करता है, कमीनो। वह बुरी चीज तुम थी। स्वर्गीय सींग वाली चींटी और लाल ड्रैगन दोनों एक साथ चिल्लाए। उन्हें आखिरकार स्वर्ग के नीचे नंबर 2 की पहचान पता चल गई। ये शून्य भगवान क्षेत्र के पक्षी दादा थे। इस परिणाम ने उन्हें अचंभित कर दिया। वास्तव में स्वीकार करना कठिन था, विश्वास करना कठिन था। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 कितना क्रूर था। वह एक अमर राजा था जिसकी शक्ति दुनिया पर हावी थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बेजोड़ विशेषज्ञों का सामना करने की हिम्मत रखता था। हालांकि पक्षी दादाजी सामान्य रूप से खिलखिलाकर हंस रहे थे, बिल्कुल भी उचित दिखावा नहीं कर रहे थे। दूसरे लोग इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़ सकते थे, कैसे सोच सकते थे कि वे एक ही प्राणी थे। ये वही पुरानी चीज थी। म्यूकिंग, दिव्य प्रहारक पत्थर और अन्य सभी लोग अचंभित रह गए, अजीब तरह से चिल्लाने लगे। जब उन्हें पता चला कि वह कौन था तो वे सभी थोड़े अचंभित रह गए। स्वर्ग के नीचे का क्रूर नंबर 2 वास्तव में वह शिष्ट पक्षी दादा था। पंखों वाला ड्रैगन वास्तव में एक पक्षी है। इस समय राजकुमारी याओ यू, तुगु युलोंग, चांग गोंग्यान और अन्य सभी बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाए। वे भी निचले क्षेत्रों में चले गए, शून्य देव क्षेत्र के मार्ग में प्रवेश किया और इस तरह स्वाभाविक रूप से उन 2 बूढ़े लोगों से मिले। ये किस तरह के शब्द हैं? स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने गुस्से से कहा। वे लोग तुरंत चुप हो गए। अमर राजा की पहचान वास्तव में ये बुरा आदमी था, ये बहुत अप्रत्याशित था। हालांकि कुछ ही समय बाद सभी लोग फिर से खुश हो गए। उन्होंने वाकई इस बूढ़े के साथ एक खास तरह की भावना साझा की। उन्हें मिले हुए कई साल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अभी भी कई अच्छी यादें साझा की। ये खास तौर पर तब था जब यह एक अमर राजा था। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे जानते थे, शेहाओ के साथ कोई गलतफहमी नहीं होगी। वे एक साथ दोस्ताना तरीके से चल सकते हैं, इसलिए यह वास्तव में शाही दरबार को मजबूत कर रहा था। हाँ, ये वाकई बहुत खुशी की बात है। कुछ लोग जोर जोर से हंस रहे थे, लगातार आगे आकर बर्ड ग्रैंडपा को अपना सम्मान दे रहे थे। भले ही वह एक अमर राजा था, लेकिन ये लोग उससे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। हर कोई वाकई खुश था, वाकई किसी तरह का दबाव महसूस नहीं कर रहा था, एक दूसरे के बेहद करीब था। भविष्य में ये तथ्य कि उनके पास इस तरह का अमर राजा था, वास्तव में बहुत बढ़िया था। इस समय शेहाओ ने इक्लिप्टिक इमोर्टल गोल्ड दाओइस्ट को एक गोली दवा दी। पहले वह इसके प्रति बहुत अधिक उम्मीदें नहीं रखता था, क्योंकि जो आदिम आत्मा के निशान बचे थे उनकी मात्रा बहुत कम थी, लगभग नगण्य, लेकिन अब यह अलग था। उसने अंदर से कुछ उम्मीदें महसूस की। इस समय यहाँ पर चमकदार रोशनी बह रही थी, शास्त्रों की अंतहीन ध्वनियां इस स्थान में गूंज रही थी। क्रांतिवृत्त अमर स्वर्ण दाओवादी का माथा चमक उठा, सभी दिशाओं से प्रकाश की अनेक धारियां एकत्रित होकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। हान, अचानक अमर क्षेत्र की दीवार फिर से टूट गई। दिव्य इंद्रधनुष की एक चमकदार किरण उड़ी, जो सीधे इक्लिप्टिक दाओवादी के सिर में घुस गई, जिससे उसका आभामंडल तुरंत मजबूत हो गया। सभी को ऐसा महसूस हुआ कि एक अमर राजा जाग रहा है, उसकी आदि आत्मा वापस आ रही है। शुआ की आवाज के साथ उसने अपनी आंखें खोली, पुतलियों से 2 भयावह सुनहरी रोशनी की धारियां निकली, शक्तिशाली और अत्याचारी। इससे सभी अंदर से कांप उठे। क्रिम्सन ड्रैगन, दिव्य प्रहारक पत्थर, म्यूकिंग और अन्य सभी ने अपने मुंह बंद कर लिए और इस भयानक अमर राजा को घूरने लगे। तुम सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्रांतिवृत्त अमर स्वर्ण दाओवादी बोला। उसकी आंखों में दिखने वाला क्रूर भाव धीरे धीरे फीका पड़ गया और एक अजीब सा भाव प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब डरावनी नहीं थी, बल्कि थोड़ी जानी पहचानी सी थी। तुम्हारा आदरणीय कौन है? क्रिम्सन ड्रैगन हकला रहा था। अभी अभी जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसकी आत्मा लगभग जम गई। आप सभी मुझे सामान्यतः कॉइन कहते हैं, है ना? अब आप इतने शर्मीले क्यों हो गए हैं? दाओवादी ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ ही उसमें चंचल धर्मनिरपेक्ष दुनिया की भावना भी थी। क्या सिक्का एल्डर? ये वही पुरानी चीज थी। हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये दुनिया पागल हो रही है। ... लोगों का एक समूह अजीब तरह से चिल्लाया, बस बहुत आश्चर्यचकित था। ये वास्तव में कॉइन एल्डर था जो बर्ड ग्रैंडपा के साथ दिखाई दिया। ये सुनकर वे अवाक रह गए, उनमें से किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था।
दूसरों की तो बात ही छोड़िए, खुद शेहाओ को भी थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ। उसे पहले से ही कुछ संदेह था, लेकिन कौन सोच सकता था कि यह वास्तव में ऐसा परिणाम होगा। ये दो दुष्ट प्राणी आखिर क्यों शून्य देव क्षेत्र के दो बुरे लोगों से मेल खाते हैं। उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। दाओ मित्रों को अपने उत्कर्ष काल में लौटने के लिए बधाई। पान राजा और हुन्युवान अमर राजा ने दो महान विशेषज्ञों को बधाई देते हुए कहा। जब स्वर्ग के नीचे नंबर 2 और क्रांतिवृत्त अमर स्वर्ण दाओवादी ने यह सुना तो वे गंभीर हो गए और सिर हिलाकर दोनों अमर राजाओं के अभिवादन का उत्तर दिया। वे सभी पहले भी मिले थे और एक दूसरे को जानते थे। यह आप दोनों कैसे हो सकते हैं? भले ही शिहाओ हमेशा शून्य देव क्षेत्र में इन दो बुजुर्गों के बारे में सोचता था, वह वास्तव में अभी बहुत हैरान था। हम दोनों क्यों नहीं हो सकते? दोनों विशेषज्ञ मुस्कुरा रहे थे। जब वे शून्य देव क्षेत्र में थे तो वे भ्रमित थे, अतीत को भूल गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने मूल शरीर को बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया था, एक पूरा महान युग बीत गया था। अब वे वापस आ गए हैं, उन्हें एक बेमिसाल अमरगोली का पोषण मिला है, वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। उन्हें स्वाभाविक रूप से अतीत की घटनाएं याद आ गईं और समझ में आ गया कि क्या हुआ था। मुझे लगता है कि यह भी समझ में आता है। ये तुम दोनों क्यों नहीं हो सकते? ऐसा ही होना चाहिए। शेहाओ ने थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। बहुत समय पहले इन दो बूढ़े लोगों ने उसे अपने रहस्यों के बारे में बताया था और कहा था कि वे मूल रूप से शून्य देव क्षेत्र से नहीं थे, बल्कि उनके असली शरीर बाहरी दुनिया में थे। अब ऐसा लग रहा था कि कुछ सुराग सचमुच उनकी ओर इशारा कर रहे थे। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 स्वर्गीय जानवर वन में था, क्रांतिवृत्त स्वर्ण दाओवादी दिव्य चिकित्सा पर्वत श्रृंखला में था। दोनों एक दूसरे के करीब थे, दोनों उजाड़ सीमा के बाहर थे, मूल रूप से एक ही जगह से थे। दोनों विशेषज्ञ खोखली खोखली बातें थे। शेहाओ ने इसे स्वीकार कर लिया और फिर वह बहुत खुश हुआ। वह इन दोनों के करीब था और अब जब वे इस तरह से फिर से मिल सकते हैं तो इसे स्वर्ग की सबसे अच्छी व्यवस्था माना जा सकता है। आज ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कौन हूँ, कॉइन एल्डर ने कहा। दोनों ने शून्य देव क्षेत्र में बहुत ज्यादा समय बिताया था, उस अंधेरे जेल की रखवाली करते हुए। अंत में वे खुद ही क्षत विक्षत हो गए, उनकी चेतना समस्याओं से ग्रस्त हो गई, वे बहुत कुछ भूल गए। पिछले महान युग में हमने आपदा झेली, हमारी आदिम आत्माएं अप्रत्याशित रूप से शून्य देव क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। किसने सोचा होगा कि हम फिर से दिन का उजाला देख पाएंगे? स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने हल्की आह भरते हुए कहा। किसने सोचा था कि इस तरह की अमर गोली वास्तव में आप लोगों को बचा सकती है? शेहाओ ने कहा। जब उन्हें पता चला कि यह किस तरह की गोली दवा है तो स्वर्ग के नीचे नंबर 2 और एक्लिप्टिक अमर गोल्ड दाओवादी दोनों दंग रह गए। सम्राट पतन के युग की पौराणिक बेजोड़ गोली दवाएं वास्तव में फिर से प्रकट हुईं। दोनों ने स्वाभाविक रूप से थरी लाइफ मेडिसिन के बारे में पहले ही सुन लिया था, दोनों को तुरंत ही सभी तरह की भावनाएं महसूस होने लगी। उन्होंने वास्तव में इस तरह की स्वर्ग विरोधी गोली दवा को बर्बाद कर दिया। ये गोली दवा अत्यंत असाधारण है। हम रियल्म सागर के आसपास भटक रहे थे, लेकिन हमारी आदिम आत्माओं को किसी प्रकार का आह्वान मिला और फिर हम रियल्म की दीवार को भेदकर वापस आ गए। एक्लिप्टिक इमोर्टल गोल्ड दाओइस्ट ने कहा। दोनों ने अपने अनुभवों को विस्तार से बताया, एक दूसरे से पुष्टि करने के बाद सम्राट पतन के युग की यह तथाकथित प्राचीन गोली नुस्खा वास्तव में रहस्यमय था। ये केवल दवा का प्रभाव नहीं था, इसमें संग्रहित मंत्र भी थे जो उनकी आदिम आत्माओं को वापस बुलाते थे। शेहाओ समझ गया। उसने पहले भी गोली की दवा में कई रहस्यमयी प्रतीकों को डाला था, गोली के नुस्खे का पालन करते हुए। वास्तव में आत्मा को बुलाने का यह एक प्रकार का प्रभाव था। शिहाओ, पानकिंग, हुन्युवान अमर राजा, स्वर्ग के नीचे नंबर 2 और अन्य लोगों के संयुक्त विश्लेषण के बाद उन्होंने प्राचीन गोली दवा के प्रभावों की कुछ सीमा को समझा। आत्मा को बुलाने के लिए शरीर का इस दुनिया में होना जरूरी था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दुनिया भर में अभी भी कई आदिम आत्मा के अंश जीवित होने चाहिए थे। नंबर 2 अंडर हेवन और एक्लिप्टिक इमोर्टल गोल्ड दाओइस्ट, मुख्य बात यह थी कि उनकी आदिम आत्माएं कभी बिखरी नहीं, हमेशा अस्तित्व में रही। यही कारण था कि उनका पुनरुद्धार इतनी आसानी से हुआ। जब उन्होंने ये बातें निकाली तब भी शेहाओ ने हार नहीं मानी थी। वह प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी को पुनर्जीवित करना चाहता था कि वह इस दुनिया में फिर से प्रकट हो। कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत समय पहले ही मर चुका हूँ, अब मेरे पास सिर्फ कुछ विचार बचे हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि शेहाओ अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने ठान लिया था कि भले ही उसे एक गोली बर्बाद करनी पड़े, उसे इसे आजमाना ही होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी, क्रिस्टल खोपड़ी और अन्य पुराने राक्षसों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। एओचेंग और अन्य लोगों के कारण लगभग पूरी तरह से बिखर गए थे। वह इस तरह की कृतज्ञता को कैसे भूल सकता था? भले ही प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी इसके विरोध में थे, फिर भी शिहाओ ने उन्हें पोषित करने के लिए बलपूर्वक एक गोली दवा को परिष्कृत किया। अंत में कुछ रोशनियां उड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी की बर्फ सफेद खोपड़ी में प्रवेश कर गईं। उनका आकार थोड़ा और स्पष्ट हो गया, उनकी आभा वास्तव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई। हालांकि बस इतना ही था, कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ। प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया था, उसने कुछ अधिक जीवन शक्ति प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी भी उसे कब्र से पुनर्जीवित नहीं माना जा सकता था। केवल कुछ आत्मा छापें ही एकत्रित हो पाई थी जो इस दुनिया में बिखरी हुई थी। वह पुनर्जीवित नहीं हो सका। ये ठीक है, ये साबित करता है कि कुछ प्रभाव हैं। एक दिन जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। शेहाओ को निराशा महसूस नहीं हुई, बल्कि वह आत्मविश्वास से भर गया। हर कोई जानता था कि वह किस मजबूती की बात कर रहा था, ये किस तरह की साधना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब वह पहले से ही एक अमर राजा विशाल था, इसलिए यदि वह और अधिक सुधार करता तो वह एक सम्राट बन जाता। फिर शेहाओ ने क्रमशः क्रिस्टल खोपड़ी, सुनहरी बांह की हड्डी और रक्तस्रावी नेत्रगोलक के लिए एक विश्व चौंकाने वाली प्राचीन गोली को परिष्कृत किया, उन्हें एक एक करके पोषण दिया। यहाँ तक कि पान राजा और हुन्युवान अमर राजा के मुंह भी ये देखकर हिल गए। उनके विचार से ये बहुत ज्यादा खर्चीला था, उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बचाया जा सकता था, फिर भी ये प्राचीन गोलियां बर्बाद हो रही थीं। उन सभी बूढ़े राक्षसों ने मना कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह अपनी गोलियां इस तरह बर्बाद करे। हालांकि शेहाओ ने जोर दिया, उसके अपने विचार थे। उसने कहा, अब आपकी छापें मजबूत हैं, राज्य पहले से बेहतर हैं। ये पहले से ही पर्याप्त है। शिहाओ जानता था कि भले ही ये बूढ़े राक्षस वास्तव में पुनर्जीवित नहीं हुए, लेकिन उनकी आभा और अन्य भाग पहले से अधिक मजबूत हो गए और उनमें पहले से अधिक जीवन शक्ति आ गई। यह आशा थी। शेहाओ को लगा कि शायद वे एक दिन सचमुच पुनर्जीवित हो सकेंगे। इस क्षेत्र में जयकारे गूंजने लगे, हर कोई उत्साह से बधाई दे रहा था।
दो महान अमर राजा वापस लौटे। यह एक बहुत बड़ी बात थी जिसने सभी को उत्साहित कर दिया। क्या हुआंग स्वर्ग की अवहेलना करने की कोशिश कर रहा है? उसने इस तरह की बेजोड़ अमर गोली को परिष्कृत किया, दो मृत लोगों को बचाया। ये वास्तव में अकल्पनीय है। बहुत शक्तिशाली, यहाँ तक कि सम्राट पतन के युग की गोली के नुस्खों को भी परिष्कृत किया जा सकता है। ये दुनिया को बहुत चौंकाने वाला है। कई लोगों को झटका लगा। शेहाओ ने वो लिंगर को भी इसे खाने को कहा। गोली की दवा स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, फिर भी अंत में कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह अभी भी अंधेरा हो लिंगर था, मूल आदिम आत्मा वापस नहीं लौट रही थी। शून्य देव क्षेत्र क्यों टूट गया? शेहाओ ने पूछा। रियल्म सी के जीवों ने वॉर्ड गॉड रियल्म पर हमला किया, जिससे वह जगह विस्फोट से भर गई। डार्कनेस जेल में बंद जीवों को मुक्त कराने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या तुम दोनों रियल्म सागर से लौट आए? शी हाओ ने पूछा। वास्तव में हम रियल्म सी से लौटे हैं। हम वहां लगभग खो ही गए थे। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने आह भरी। उसी समय यह उग्र था। तब किसी ने शून्य देव क्षेत्र को तोड़ दिया, बलपूर्वक उन दबी हुई आत्माओं को बाहर निकाल लिया और क्षेत्र सागर में प्रवेश किया। कौन है जो शून्य देव क्षेत्र को नष्ट करने की हिम्मत करता है? मैं जाकर उससे मिलूंगा, शेहाओ ने कहा, क्षेत्र सागर में प्रवेश करने की इच्छा रखते हुए। अब जब दो और अमर राजा थे तो शाही दरबार की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह आराम से जो चाहे कर सकता था, रियल्म सागर में प्रवेश कर सकता था और बहुत गहराई तक जा सकता था। वह देखना चाहता था कि अंधकार के अंत में क्या है। वह विलो देवता और छोटे शिवालय को ढूंढना चाहता था। वे बहुत समय पहले रियल्म सागर में प्रवेश कर चुके थे, अब भी उनसे कोई जानकारी नहीं मिली थी। इससे वह बहुत चिंतित महसूस कर रहा था। शेहाओ दायरे सागर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। अध्याय 1962 हुआंग की शक्ति। उस समय निश्चित रूप से अमर राजा थे जिन्होंने सांठगांठ की, शून्य देव क्षेत्र के विनाश को ट्रिगर किया, जेल में समाप्त हो गए, शक्तिशाली दुश्मनों के हमलों को आकर्षित किया। स्वर्ग के नीचे नंबर 2, जो पिछले पक्षी दादा भी थे, ने कहा। इस समय जब उनकी आंखें खुली और बंद हुई तो एक बड़ी भयंकर अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी, जिसमें हत्या का इरादा बढ़ रहा था। अब ये पहले से ही शेहाओ और क्रांतिवृत्त अमर स्वर्ण दाओवादी के साथ अमर डोमेन छोड़ दिया है। रियल्म सी एक भव्य और राजसी जगह थी, विशाल और असीम। शेहाओ बांध पर खड़ा था, दूर तक देख रहा था। ये शाम और बादलों से घिरा हुआ था, धुंध उमड़ रही थी जो आंखों से दूर तक फैली हुई थी। उसके पीछे स्वर्ग के नीचे नंबर 2 और चमकदार सुनहरे दाओवादी थे। ये दो पुराने अमर राजा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। ये पहली बार नहीं था जब शेहाओ आया था, वह पहले भी दायरे सागर में गहराई तक प्रवेश कर चुका था, राजाओं को मार डाला था और उनके सिर लेकर वापस आ गया था। अब वह फिर से आया, बिना किसी डर के, स्वर्ग तक पहुंचने वाली लहरों को उभारने की तैयारी में। नंबर 2 अंडर हेवन और एक्लिप्टिक इमोर्टल गोल्ड दाओइस्ट ने दुश्मनों को वश में करने के लिए उसके साथ मिलकर हमला किया। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों लड़के बदला लेना चाहते थे। इतने सालों के बाद वे लगभग खुद को रियल्म सी में खो चुके थे, बस ऐसे ही गिरने वाले थे। जेल में मूलतः जो प्राणी दबाए गए थे उनकी उत्पत्ति अत्यंत महान थी। उनमें से कुछ पत्थर के लोग भी थे जिन्हें मंदिरों में जंजीरों में जकड़कर रखा गया था। वे भी शेहाओ के लिए एक निश्चित मात्रा में खतरा पैदा करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले अमर क्षेत्र में राजा थे। अमर राजा, वे पत्थर के लोग बन गए। शेहाओ बांध पर खड़ा था, रियल्म सागर को देख रहा था, उसकी अभिव्यक्ति लगातार ठंडी होती जा रही थी। नहीं, वहां के पत्थर के लोग केवल आदिम आत्मा के दमन के कारण उत्पन्न पत्थर के टुकड़े थे। अन्यथा शून्य देव क्षेत्र उन्हें कैसे वश में कर सकता था? स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने अपना सिर हिलाया। ये ड्रैगन कबीले का कोई व्यक्ति था। बांध पर उसने जो आवाज निकाली वह बहुत तेज थी, जिससे बड़ी लहरें उठ रही थीं। फिर क्रांतिवृत्त अमर स्वर्ण दाओवादी ने भी बात की और कुछ रहस्यों का खुलासा किया। उन राजाओं की पहले अमर क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनकी शक्ति आश्चर्यजनक थी, लेकिन वे अंधकार में गिर गए, अंधकार पदार्थ द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गए। उस वर्ष यह एक बड़ा मामला था जिसने सभी पक्षों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी पृष्ठभूमि बहुत महान थी। उन्होंने खुद को अंधेरे में झोंक दिया, दुश्मनों के साथ मिलकर अमर क्षेत्र पर हमला किया, उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया वह अकल्पनीय था। अंत में अमर क्षेत्र के दिग्गजों ने कार्रवाई की, उन्हें दबा दिया, उनकी आदिम आत्माओं को बंद कर दिया, उन्हें शून्य देव क्षेत्र में दबा दिया। वे डर गए थे, मुक्त होने के लिए संघर्ष करने में असमर्थ थे। उनके हाथों में दर्जनों दिव्य जनरलों और युद्ध मार्शल कर्मियों को भी दबा दिया गया था। उनकी आदिम आत्माओं को टाइल कंटेनरों में सील कर दिया गया था, उन्हें भी शून्य देव क्षेत्र में भेज दिया गया था। ऐसी थी उन लोगों की पृष्ठभूमि। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले अमर क्षेत्र के राजाओं ने भी पहले योगदान प्राप्त किया था, उन्हें सीधे नहीं मारा जा सकता था। अभी भी ऐसे लोग थे जो एक दिन उन्हें जगाने, उन्हें बचाने की उम्मीद करते थे, इसलिए उन्हें सीधे नष्ट नहीं किया गया। वास्तव में इस तरह की कहानी थी। शेहाओ की आंखें गहरी थीं। वह आगे बढ़ने लगा, रियल्म सागर में प्रवेश करने लगा। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 और क्रांतिवृत्त अमर स्वर्ण दाओवादी ने उसका अनुसरण किया, दोनों ही आगे बढ़ते रहे, ठीक इसी काम को निपटाने के लिए। ऐसी अफवाहें भी हैं कि दबाए गए लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट के रहस्यों के बारे में जानते हैं। ऐसे लोग थे जो इन रहस्यों का पता लगाना चाहते थे, इसलिए उन्हें नहीं मारा गया। स्वर्ग के नीचे नंबर 2, जो बर्ड ग्रैंडपा भी थे, ने ऐसा कहा, उनकी बड़ी कांस्य आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। रियल्म सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, हर लहर एक बर्बाद दुनिया की तरह थी जो अनंत वर्षों की आभा लिए हुए थी। ये जगह बहुत रहस्यमय थी। शीहाओ का समूह लहरों पर आगे बढ़ा, ये प्रक्रिया अलग अलग दुनियाओं को पार करने, अनगिनत बर्बाद दुनियाओं पर चलने जैसी थी। ये वो दुनियाएं थी जो अनगिनत महान युगों पहले दिखाई दी थी। दूर अंधेरे में लाल लाल रंग की 2 आंखें दिखाई दी जो भयावह और डरावनी लग रही थी, मानो वे उन पर झपट कर उन्हें खा जाना चाहती हों। एक और प्राणी जिसने अपनी आत्मा खो दी, एक्लिप्टिक इमोर्टल गोल्ड दाओइस्ट ने आह भरते हुए कहा। इस क्षेत्र सागर में ऐसे न जाने कितने विशेषज्ञ थे जिन्होंने स्वयं को खो दिया था, केवल उनकी हत्या की मंशा ही पीछे रह गई थी, अब उनका अतीत अस्तित्व नहीं रहा। गर्जन। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने दहाड़ लगाई, उसकी क्रूर चीख आसमान में गूंज उठी, स्वर्ग तक पहुंचने वाली लहरों पर हलचल मच गई, जिससे रियल्म सागर हिल गया। वे लाल आंखें अंधेरे से गायब हो गईं। यद्यपि उन प्राणियों ने भी अपनी विवेकशीलता खो दी थी, फिर भी वे अपनी सहज प्रवृत्ति से जानते थे कि दुश्मन मजबूत है या कमजोर, इसलिए वे उसी तरह पीछे हट गए। हालांकि अंत में अभी भी ऐसे जीव थे जो कार्रवाई करने से खुद को नहीं रोक पाए।
एक बड़ा पंजा बाहर आया जिसने आकाश को ढक लिया। पिंग, स्वर्ग के नीचे नंबर 2 अपने कार्यों में निर्दयी था। उस बड़े पंजे को फाड़ते हुए खून की बारिश हो रही थी। एक विशाल प्राणी जिसका पूरा शरीर तराजू से ढका हुआ था, वह रियल्म सागर की गहराई में भाग गया। हालांकि उसका आधा शरीर टूट रहा था, टुकड़ों में टूट रहा था। अमर प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ में से एक। रियल्म सागर में सच्चे अमर और अमर प्राणी थे, न कि केवल राजा जो प्रवेश करने का साहस करते थे। अन्य साधना क्षेत्रों के प्राणी भी आए थे, लेकिन सामान्य रूप से उनका अंत बहुत दयनीय था। कई दिनों बाद एक्लिप्टिक इम्मोर्टल गोल्ड डाओइस्ट आसमान में ऊपर उठा, आगे के रियल्म सागर को देखता हुआ। वह स्थिर खड़ा रहा, बिना हिले, अपने लक्ष्य को देखता हुआ। समुद्र में हर जगह फैले हुए द्वीपों का विस्तार था। वहां आग की लपटें अविश्वसनीय चमक के साथ टिमटिमा रही थीं। यहाँ शक्तिशाली व्यक्ति बैठे थे। ये उनकी आदिम आत्मा की ज्वालाएं थीं, जो इस स्थान को रोशन कर रही थी। उनमें स्पष्ट रूप से राजा थे। शेहाव को एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। आखिरकार ये वही जीव थे। वे पहले शून्य देव क्षेत्र की जेल में एक दूसरे का सामना कर चुके थे, एक दूसरे से लड़ चुके थे। हो, स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने एक भयानक गर्जना की, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। इस स्तर पर कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। उनके बीच लाखों करोड़ों होने के बावजूद वे एक दूसरे को महसूस कर लेते थे। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ दो प्राणियों ने अचानक अपनी आंखें खोली और तेज चमक बिखेरी। उनकी पुतलियों के भीतर से बिजली चमक रही थी, जो तेज और चमकदार थी और बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर को घूर रही थी। पुरानी बातें, तुम दोनों वास्तव में अभी भी जीवित हो, यहाँ प्रकट होने की हिम्मत कर रहे हो। दूसरी तरफ दोनों राजाओं ने ठंडे स्वर में कहा। उनके शरीर में तीव्र अंधकार की आभा थी। शेहाव को यकीन था कि ये दोनों वही पत्थर की मूर्तियां हैं जो पहले थी, जो उस महल में दबा दी गई थी। आभा निश्चित रूप से वही थी। उस समय वे व्यवस्था की जंजीरों में मजबूती से बंधी हुई थी। बाकी लोग कहाँ हैं? एक्लिप्टिक इम्मोर्टल गोल्ड डाओइस्ट चिल्लाया। उस समय निश्चित रूप से उन दोनों के अलावा और भी बहुत से लोग थे। वास्तव में कई लोग थे। वे सभी दमित हो गए थे। उनकी आदिम आत्माएं पत्थर की मूर्तियां बन गई थीं। अब केवल 2 महान विशेषज्ञ बचे थे। बेशक उनके बगल में अन्य साधना स्तरों के कुछ युद्ध सेनापति थे जो बाघों की तरह घूर रहे थे। वे सभी पहले टाइल के जार में बंद थे, अब अपनी आजादी वापस पा रहे थे। तुम सबको किसने बचाया? बाकी लोग कहाँ हैं? स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने पूछा। दोनों राजा बेपरवाह होकर ठंडी हंसी हंसे। इस तरह से यहाँ आकर हमें खत्म करने के लिए क्या तुम लोग खुद को बहुत घमंडी नहीं समझते? दायरे का सागर बहुत पहले ही पलट चुका है। यह अब वह दायरे का सागर नहीं है जिसकी तुम सबने कल्पना की थी। दोनों महान प्राणियों ने पक्षी दादाजी और सिक्का बुजुर्ग की ओर दबाव डालते हुए अपनी चाल चलने की पहल की। मारना। शेहाव ने कार्रवाई शुरू कर दी। वह इन 2 महान राजाओं पर हमला करने के लिए कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। विशालकाय, जैसे ही उसने कार्रवाई की, ये 2 अमर राजा जिन्होंने अपने शरीर से अंधकार पदार्थ को छोड़ा था, भयभीत हो गए। उनके भाव बदल गए। वे मदद करने में असमर्थ थे, लेकिन पूरी ताकत से आगे बढ़ गए। उन्मत्तता से अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे, जा रहे थे। उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी। अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करने में भी संकोच नहीं किया। अमर राजा का खून हर जगह फैल गया। अंधकार की विशेषता लेकर शेहाव, बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर को जंग लगा रहा था, जिससे वे इससे बचने के लिए मजबूर हो गए। दोनों महान विशेषज्ञों ने भागने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। शेहाव का बड़ा हाथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। कई युद्ध सेनापति ढक गए, खूनी धुंध के विस्फोटों में बदल गए। टाइल कंटेनरों में पहले से बंद सभी जीव मारे गए। पिंग, उसी समय उसका बड़ा हाथ खून की अंधेरी बारिश में आगे बढ़ा और तुरंत एक प्राणी की आदिम आत्मा को पकड़ लिया और तुरंत उसे दबा दिया। बोलो, शेहाव चिल्लाया। उस अमर राजा को कोई डर नहीं लगा। फिर भी उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इन पिछले सैकड़ों हजारों वर्षों में साम्राज्य सागर बहुत पहले ही विलीन हो चुका है, शक्तियों की लहरें बना चुका है, फिर भी तुम सभी अभी भी बेतहाशा आगे बढ़ रहे हो। ये तो मौत को दावत देना है। ऐसा लगता है कि आपकी आदिम आत्मा अभी भी ठीक है, हर समय एक जैसी। क्या आप वास्तव में अंधकार से ग्रसित थे? शेहाव ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, तुमने सोचा कि हम अंधकार के पदार्थ से ग्रसित हो गए हैं और इसलिए हम अंधकार में गिर गए। कितनी हास्यास्पद बात है। हम में से कुछ लोग शुरू से ही अंधकार के प्राणी थे, बस हम हमेशा अमर क्षेत्र में छिपे रहे। तुम सबने इस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, वह जोर से हंसा। इन शब्दों ने तुरंत ही स्वर्ग के नीचे नंबर 2 और एक्लिप्टिक अमर स्वर्ण दाववादी शेहाव को बर्फीली ठंड की लहर का एहसास कराया। अंधेरे की शक्ति लंबे समय से अमर डोमेन में व्याप्त थी। उस समय तथाकथित अंधकार क्षरण सत्य नहीं था। कुछ ऐसे जीव थे जो शुरू से ही अंधकार जीव थे। ये निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं थी, बल्कि बेहद भयानक थी। अंधकार के प्राणी होने के नाते अमर क्षेत्र के राजाओं को कुछ भी क्यों नहीं पता चला? क्या वे कुछ भी नहीं जान पाए? चूंकि मैं ये बातें कहने की हिम्मत रखता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मुझे कोई डर नहीं है। इस युग में अमर क्षेत्र और अन्य क्षेत्र सभी नष्ट हो जाएंगे और अंधकार में लौट जाएंगे, अनंत काल की भूमि बन जाएंगे। हर जगह अंधेरा होगा। अंधकार ही सभी स्वर्गों की वापसी का स्थान है। ये प्राणी पागल सा लग रहा था, चीख रहा था और दहाड़ रहा था। शेहाव ने इस आदिम आत्मा को दबा दिया और मार डाला, लेकिन ये फिर से एकजुट हो गई। मरना। शेहाव ने दहाड़ लगाई। उसके ऊपर प्रकाश का एक गोला था जो अतुलनीय रूप से चमकदार था, अंधेरे को रोशन कर रहा था। उस बैठे हुए छोटे से व्यक्ति ने मुट्ठी का निशान बनाया, जानलेवा तरीके से वार किया। चमकदार दिव्य इंद्रधनुषी प्रकाश फूट पड़ा, जिसने दायरे के समुद्र को रोशन कर दिया, अंधेरे को चीर दिया और उस अंधेरे प्राणी की आदिम आत्मा को पूरी तरह से मार डाला। देवता सिर से 3 फुट ऊपर। ये शेहाव का छठा महान गुप्त क्षेत्र था। इस समय इसने वास्तव में इस प्रकार की शक्ति प्रदर्शित की, इतने कम समय में एक अमर राजा को मार डाला। युवक, तुम्हें अमर राजा को दबाने और फिर धीरे धीरे परिष्कृत करने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें सीधे मार सकते हो। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 चौंक गया। एक बार जब दिग्गज एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो वे जल्द या बाद में इस प्रकार के तरीकों को प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा मैं स्वाभाविक रूप से अंधेरे से नहीं डरता, शेहाव ने कहा। अब उसके शरीर के 6 महान क्षेत्र और अधिक चमकदार हो गए और अतीत से बढ़कर गुप्त तकनीक शक्ति प्रदर्शित करने लगे। ये बीज के रूप में शरीर का परिणाम था, उसकी क्षमता का लगातार पता लगाया जाना। आपके तरीके वास्तव में साधारण नहीं है। ये कहा जाना चाहिए कि इस प्रकार की प्रणाली बहुत अधिक स्वर्ग विरोधी है। दोनों बुजुर्गों ने प्रशंसा में कहा। क्या आप सभी इसे संदर्भ के रूप में उपयोग करना चाहते हैं? शेहाव ने पूछा। उन्होंने कुछ रहस्य बताए, उन्हें 6 महान गुप्त क्षेत्रों की साधना पद्धति के बारे में बताया।
भविष्य में लड़ाई बहुत दयनीय थी। उसके पक्ष में जितने अधिक शक्तिशाली लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। दोनों बुजुर्ग भावुक हो गए। ध्यान से जांच करने के बाद वे अविश्वसनीय रूप से हैरान रह गए। इस तरह की व्यवस्था का बहुत बड़ा प्रभाव था जिससे वे जटिल अभिव्यक्तियां प्रकट कर रहे थे। दोनों को लगा कि शी हाओ के पास इसका उपयोग करके और भी ऊंचे स्तर तक पहुंचने का मौका है। अतीत में जब कई प्राणियों ने अमर प्राचीन विधियां बनाने के लिए हाथ मिलाया तो वे लगभग राजा के दायरे में घुस गए। इस बीच क्या शी हाओ वास्तव में सफल होने जा रहा था? दोनों बुजुर्ग अंदर से आशावान थे। अन्य अंधकार में प्राणी वास्तव में बच नहीं पाएंगे, है ना? क्रांतिवृत्त अमर स्वर्ण दाववादी ने चेतावनी दी। वह भाग नहीं पाएगा, शे हाओ ने कहा। अपने स्तर पर भले ही वे लाखों करोड़ों ली से अलग हों, फिर भी वे एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। हालांकि रियल्म सागर बड़ा था, लगभग असीम, वह प्राणी अभी भी उसकी धारणा के दायरे में था। शे हाओ के सिर के ऊपर एक छोटी सी आकृति प्रकाश में लिपटी हुई बैठी थी। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसके हाथों ने निशान बनाए जिससे एक चॉपस्टिक लंबाई का भाला बना। ये भयंकर रूप से बाहर निकला। यह एक अमर भाला था जो शे हाओ के महान क्षेत्रों के सार से बना था, जो उनके दाव कौशल का मूल था। फिर वह ऐसे ही उड़ गया, उसे कोई नहीं रोक सका। उसने समय की सीमाओं को पार कर लिया, समय की शक्ति और अंतरिक्ष के नियमों के साथ। वह अमर भाला पीछे से आया, जिसे उस छोटी सी आकृति ने शे हाओ के सिर से 3 फीट ऊपर फेंका और भागते हुए प्राणी की आदिम आत्मा को भेद दिया। एक करुण चीख निकली। वह प्राणी फंस गया था। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से नहीं मरा था। जब शी हाओ जल्दी से वहां पहुंचा, तब जाकर वह पूरी तरह से मारा गया। इस तरह के तरीके बहुत डरावने हैं। आप न केवल अमर क्षेत्र के शीर्ष पर हैं, बल्कि आपको रियल्म सागर में भी एक विशालकाय व्यक्ति माना जा सकता है, जो कि बुचर और अन्य लोगों के बराबर है। एक्लिप्टिक इमोर्टल गोल्ड दाओइस्ट ने गंभीर भाव से कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि शे हाओ इतना शक्तिशाली होगा। मैं रियल्म सागर के विभिन्न रहस्यों को जानना चाहता हूँ। क्या आप सभी उनके बारे में जानते हैं? शे हाओ ने पूछा। अब बहुत सी बातें रियल्म सी की ओर इशारा कर रही थीं। वह समझना चाहता था, सबकी तह तक जाना चाहता था। अध्याय 1963 सबसे भयानक और अराजक कारण। रियल्म सी के बारे में हमें ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि यह जगह किस तरह के पदार्थ से बनी है। अभी यहाँ होने से आपको निश्चित रूप से सबसे प्रत्यक्ष अवलोकन मिलता है। एक्लिप्टिक इमोर्टल गोल्ड दाओइस्ट ने कहा। रियल्म सी का निर्माण बर्बाद दुनियाओं के ढेर से हुआ था, साथ ही इसमें समय की शक्ति भी थी। ये जगह समुद्र की तरह दिखती थी, लेकिन यह वास्तव में बेहद अजीब, बेहद भयानक थी। शे हाओ ने ध्यान से सुना। हालांकि उसे सभी तरह के संदेह थे, फिर भी कुछ बातें ऐसी थी जो उसे अभी भी पूरी तरह समझ में नहीं आई। अंत में सारा पाप और अराजकता इस समुद्र के दूसरे छोर पर है। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने आह भरते हुए कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अतीत से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी जीव समुद्र पार करते रहे, दूसरे छोर पर पहुंचने की इच्छा से, जिससे सभी प्रकार के विवाद और महान युद्ध उत्पन्न हुए। ऐसी बातें कहना भी सही नहीं है। सारी अराजकता और अव्यवस्था दिल से पैदा होती है। एक्लिप्टिक इमोर्टल गोल्ड दाओइस्ट ने हल्की आह भरते हुए कहा। ये 2 बूढ़े राजा थे, वे कई रहस्यों को समझते थे। जब वे उठते गिरते समुद्र को देखते थे, साथ ही समय समय पर उठने वाली भयानक आदिम प्रतीक रोशनी को देखते थे, तो वे सभी बहुत अधिक भावनाओं से भर जाते थे। रियल्म सागर के अंत में अंधकार की भूमि थी। उसके पीछे शायद परम रहस्य छिपा हो। यही कारण था कि असंख्य जीव इस समुद्र को पार करने की इच्छा से लहर दर लहर आगे बढ़ रहे थे। अमर क्षेत्र, 9 स्वर्गों के प्राणी और अन्य कुछ लोग थे जो वास्तव में शक्तिशाली थे, जो स्रोत से अराजकता को खत्म करना चाहते थे। उन विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से सारी अराजकता अंधकार से ही उत्पन्न हुई है। केवल उस अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से ही सबसे बुनियादी समस्या का समाधान संभव हो सकेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पाया कि विदेशी क्षेत्र भी अंधकार से निर्मित हुआ था। दूसरी ओर अमर राजा और यहाँ तक कि अति विकसित प्राणी भी थे, जो अंधकार से ग्रसित थे, और केवल तभी वे सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। वास्तव में अमर क्षेत्र के दिग्गजों ने एक से अधिक साधारण अमर राजाओं को भी पकड़ लिया था। उनकी सावधानीपूर्वक जांच करने पर उन्हें उनके शरीर के भीतर भी अंधकार के निशान मिले। ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण विदेशी साम्राज्य अंधकार की भूमि का वंशज था। ऐसे कई सुराग मिले जिनसे ये साबित हुआ कि विदेशी साम्राज्य के पूर्वज अंधकार से ग्रस्त प्राणी थे। आपदा के स्रोत और शक्तिशाली प्राणियों को दबाने की इच्छा के अलावा और भी अधिक लोग प्राकृतिक भाग्य की खोज करना चाहते हैं और भी अधिक मजबूत बनना चाहते हैं। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने गंभीर भाव से कहा। इसके अलावा ये मुख्यधारा थी। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग थे। अतीत से लेकर अब तक मुख्यधारा से संबंधित जीव लहर दर लहर आगे बढ़ते रहे। ये वास्तव में भयावह था। कोई भी यह नहीं बता पा रहा था कि वास्तव में उनकी संख्या कितनी है। यही कारण है कि और भी अधिक अराजकता जमा हो गई है। जल्दी या बाद में ये सब विस्फोट हो जाएगा। ये जीव सबसे भयानक महान अराजकता के लिए सबसे शक्तिशाली ट्रिगर हैं। एक्लिप्टिक इमोर्टल गोल्ड दाओइस्ट की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उन्होंने इस मुद्दे के कुछ सबसे बुनियादी हिस्सों का खुलासा किया। इस दुनिया में अमर राजा पहले से ही शिखर पर थे और उससे ऊपर चढ़ना मुश्किल था। इस स्तर के प्राणियों ने अनंत समय तक साधना की थी। वे जो सबसे ज्यादा चाहते थे वह था राजा के दायरे को तोड़ना, सम्राट बनना। हालांकि अतीत से लेकर अब तक कभी भी कोई सफल नहीं हुआ है। रियल्म सी में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए थे, खास तौर पर सबसे अंत में अंधेरे की भूमि से परे। यह अफवाह थी कि यह वह जगह है जहां अंतिम रहस्य छिपे हुए हैं, जहां किसी की साधना में एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इतिहास के कुछ सबसे पुराने अभिलेखों में इस ओर इशारा किया गया है। अगर कोई सम्राट बनना चाहता था तो शायद रियल्म सी ही अंतिम विकल्प था। इसीलिए ये राजा जीवन मृत्यु से नहीं डरते हुए निकल पड़े। एक गिरता है, दूसरा उसके पीछे आता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने अपने लोगों से विदा होते हुए इस भयानक समुद्र को पार करते गए। उनमें अमर राजाओं और यहाँ तक कि दफन राजाओं की भी कोई कमी नहीं थी। वे अलग अलग दुनिया से आए थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, सम्राट बनना। यहाँ तक कि विदेशी क्षेत्र भी अपवाद नहीं था। यहाँ तक कि वे और भी अधिक प्रभावित हुए। सभी प्रकार के संकेत कर रहे थे कि उनकी शक्ति और उनकी विरासत अंधकार से आई थी। इसका मतलब यह था कि वे इस मामले में और भी अधिक जोरदार थे, दायरे के समुद्र को पार करने की इच्छा रखते थे, अंधेरे की पवित्र भूमि को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, इसे तोड़कर सम्राट बनना चाहते थे। बेशक इस स्तर पर अमर राजाओं के अपने अपने विचार थे। वे इसे तीर्थयात्रा कहते थे, लेकिन असल में वे सम्राट बनना चाहते थे। उनके अंदर बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं थी। सरल शब्दों में कहें तो रियल्म सागर सम्राट के आरोहण का सागर था।
अतीत से लेकर अब तक जो लोग रियल सागर को पार करना चाहते थे उनमें से 90% लोग इसलिए गए क्योंकि वे सम्राट बनना चाहते थे। यह मुख्य धारा थी। 9 स्वर्ग, अमर क्षेत्र, दफन पृथ्वी, विदेशी क्षेत्र और अन्य स्थान, विभिन्न सभ्यताएं, विभिन्न कबीले। स्वाभाविक रूप से एक महान संघर्ष होगा जब वे इस तरह एक दूसरे का सामना करेंगे। जब यह एक निश्चित सीमा तक एकत्रित हो जाएगा तो उथल पुथल मच जाएगी। एक बार इस प्रकार की उथल पुथल फैल गई तो ये सभी क्षेत्रों में फैल गई। इसका प्रभाव व्यापक और गहरा था और यह एक विश्वव्यापी खूनी युद्ध में बदल गया। ये राजाओं के बीच संघर्ष था, हर तरफ खून बह रहा था, लाखों लाशें थीं। यहाँ तक कि शानदार सभ्यताओं वाले विश्व भी एक के बाद एक नष्ट हो जाएंगे। रियलम सी की सीमाओं में समय समय पर सभी प्रकार के परिवर्तन होते रहेंगे। उदाहरण के लिए, जब कोई तूफान समुद्र के इस तरफ आता है तो अमर राजा भी कुचले जा सकते हैं। एक बार जब इस प्रकार की आपदा घटित हो जाती है तो रियलम सागर के प्राणी निश्चित रूप से पीछे हटना पसंद करेंगे तथा उसी रास्ते से वापस लौट जाएंगे जिस रास्ते से वे आए थे। इससे बड़ी समस्याएं पैदा होंगी, शायद बड़ी आपदा भी। कल्पना कीजिए, असंख्य प्राणी पीछे भाग रहे होंगे। इस प्रकार की अराजकता अकल्पनीय होगी। पहले से भी अधिक भयंकर संघर्ष होगा। यहीं से महाअंधकार अराजकता की शुरुआत होगी। इस प्रकार की बात कभी कभी घटित होती थी। यदि अवधि छोटी होती थी तो एक महान युग, तथा यदि अवधि अधिक होती थी तो कई महान युग। इस बीच इस बार यह अभूतपूर्व होगा। रियलम सागर की सीमाओं पर दूसरे किनारे पर एक अंधकार पदार्थ तूफान होगा जो अतीत को पार कर जाएगा। ये रियलम सागर के सभी प्राणियों के लिए आपदा और अराजकता लाएगा। इसीलिए ये कहावत प्रचलित थी कि यह इतिहास का सबसे भयावह अंधकार में महाउथल पुथल होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि महान तूफान के फूटने से पहले सभी प्रकार के अपशकुन होते थे। रियलम सी में आकाशीय हवाएं गरजती थी, समुद्र बहुत अधिक उफान पर होते थे। पिछले अनुभवों के आधार पर राजाओं ने बहुत पहले ही अपनी भविष्यवाणियां कर ली थी। अतीत में कुछ अत्यंत शक्तिशाली जीव थे, यहाँ तक कि जब रियलम सागर की सीमाओं ने एक अंधकार में तूफान उत्पन्न किया जो सामान्य अमर राजाओं को नष्ट करने में सक्षम था, तब भी वे इसका सामना कर सकते थे। वे समुद्र में या कुछ अमर द्वीपों पर छिप गए, वापस नहीं लौटे। हालांकि इस बार यह अलग था। कई लोगों को संदेह था कि यह तूफान एक पूरे महान युग को तबाह कर देगा, इसके अलावा और भी अधिक पागल हो जाएगा। अंत में सभी विशेषज्ञों को वापस भागना पड़ेगा। जब शेहाव ने यह सुना तो उसने ठंडी सांस ली। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि तथाकथित इतिहास का सबसे बड़ा अंधकार, सबसे भयावह युग कितना भयावह था। यह इतिहास का सबसे भयानक संघर्ष था। अगर भविष्यवाणियां सच होती तो सभी अलग अलग महान युगों के प्राणी वापस लौट आते। इससे निश्चित रूप से भयंकर तबाही मच जाती। जब वे सभी एक दूसरे से भिड़ जाते तो शांति कैसे हो सकती है। चाहे रास्ते में हो या वापस लौटने के बाद महान युद्ध लगातार होते रहते। दफन राजाओं, अमर राजाओं का खून, यह आकाश के नीचे की सभी भूमियों पर फैल जाता। इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार का परिणाम, इसके बारे में सोचने मात्र से ही पूरा शरीर भय से कांप उठता है। कई महान युगों का संचय, इतिहास के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों का टकराव, ये वास्तव में सभी राजाओं को कांपने पर मजबूर कर देगा, दुनिया के सभी लोगों को डर का एहसास कराएगा। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि स्वयं शेहाव को भी यह सोचकर बहुत बुरा लगा कि वह कितना भयानक युग आने वाला है। अगर उन्हें पता है कि अमर राजाओं को मारने वाला अंधकार में तूफान आने वाला है, तो समुद्र की गहराई में मौजूद जीव समय से पहले वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? शेहाव ने पूछा। क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जो पहले से ही दूसरे किनारे के करीब हैं, अंत देख रहे हैं। वे वास्तव में किनारे पर चढ़ना चाहते हैं, अंतिम गंतव्य में प्रवेश करना चाहते हैं। पक्षी दादाजी ने कहा। कॉइन एल्डर ने भी आह भरी। एक बार जब कोई इतनी दूर तक पहुंच जाता है तो कौन हार मानने को तैयार होगा? सफलता पहले से ही नजर में है, इसलिए अंत तक पहुंचने से पहले वे निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। वे सामान्य अंधकार के तूफानों का सामना करेंगे। जब कोई पूर्ण विपत्ति आएगी तभी वे हार मानेंगे। ये बहुत भयानक है। सबसे शक्तिशाली जीव अभी भी वापस नहीं आए हैं। एक बार जब वे प्रकट हो जाएंगे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये बहुत ही कड़वा होगा। पक्षी दादाजी की अभिव्यक्ति गंभीर थी। ये सबसे भयानक महान अराजकता होने जा रही थी। शेहाव दंग रह गया। यह अभी भी समझ में आता था। जो लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहे और जिनके पास सबसे शक्तिशाली ताकत थी, वे पहले से ही सफलता के करीब थे। ये अमर राजा, एक बार जब वे पलट गए तो वे जो तूफान मचाएंगे वह निश्चित रूप से सभी कल्पनाओं से परे होगा। इसे अंधकार की आपदा कहने के बजाय शायद इसे सम्राट के आरोहण की आपदा कहना बेहतर होगा। शेहाव ने मन ही मन आह भरी। इस प्रकार के जीव निश्चित रूप से विशालकाय थे। इनमें से कुछ तो सम्राट बनने के करीब थे। अगर वे पागल हो गए तो स्वर्ग भी उनका साथ नहीं दे पाएगा। शेहाव ने शुरू में सोचा था कि महान अंधकार आपदा पहले ही शुरू हो चुकी है। आखिरकार वह सैकड़ों हजारों सालों से पुनर्जन्म के निशानों में फंसा हुआ था। अमर क्षेत्र, 9 स्वर्ग और अन्य स्थानों पर कई बार आक्रमण हुए, महान युद्ध अंतहीन रूप से जारी रहे। अब ऐसा लग रहा था कि यह तो बस शुरुआती दृश्य था, बस शुरुआत। असली महान तूफान, असली जीवन और मृत्यु की लड़ाई अभी आनी बाकी थी। वह दिन दूर नहीं था, शायद कल ही विस्फोट हो जाए। ये प्राणी सम्राट बनने की चाह में रियल्म सागर में उन्मत्त रूप से लड़ रहे हैं। ये कई वर्षों से जारी है, उनका स्वभाव विकृत हो गया है। वहाँ कुछ ऐसे प्राणी थे जो अंधकार से नष्ट हो चुके थे और अब वे अपने अस्तित्व से दूर हो चुके थे। ऐसे अन्य प्राणी भी थे जिनके विचार बहुत पहले ही बदल चुके थे। तथाकथित अमर क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र और अन्य स्थान, उदाहरण के लिए अमर राजा वापस लौटने के बाद सम्राट बनने के लिए वे प्राकृतिक भाग्य को जब्त कर लेंगे, संभवतः अमर क्षेत्र में एक महान नरसंहार को जन्म देंगे। अब ये बिल्कुल वही था जो शेहाव ने उन 2 अंधेरे प्राणियों से सुना था। रियल्म सागर पूरी तरह से अलग हो गया। कुछ प्राचीन जीव थे जिन्होंने गठबंधन बनाया, वापसी के रास्ते में एक साथ जुड़ गए। वे कुछ प्राचीन भूमियों, कुछ सबसे शक्तिशाली विरासतों को रक्त से शुद्ध कर सकते हैं। यदि वह अमर राजा के साथ काम करने वाला अमर राजा भी हो तो भी यह कोई अजीब बात नहीं होगी। शेहाव चुप हो गया। इस तरह की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसे ये भी संदेह था कि क्या विभिन्न साम्राज्यों को संरक्षित भी किया जा सकता है। जैसे जैसे एक के बाद एक महान युग बीतते गए, ये कहना मुश्किल हो गया कि कितने राजा थे। सम्राट पतन के युग से निश्चित रूप से पुराने राक्षस होंगे जो जीवित वापस आएंगे। अगर यह सच है तो हालात निश्चित रूप से परेशानी भरे होंगे। पक्षी दादा और सिक्का एल्डर ने कहा। जब उन्होंने ये बातें बताईं तो उन सभी को सिरदर्द की लहर महसूस हुई। इतने वर्षों के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी प्राणी किनारे पर न पहुंचा हो, उस परम भूमि में प्रवेश न कर पाया हो?
शी हाओ ने पूछा, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ जो सम्राट बन गया हो। कुछ लोग थे जिन्होंने उस तट पर सम्राट पतन के युग के पुराने राक्षसों की लाशें देखी थी। भले ही वह लाखों करोड़ों ली दूर से था, फिर भी उन्होंने उन्हें देखा। भले ही वे किनारे पर चढ़ जाएं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अंतिम सुरक्षित स्थान हो। अगर कोई सम्राट बनना चाहता है तो ये बहुत मुश्किल है। दोनों बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया। अतीत से लेकर अब तक कोई भी सच्चा सम्राट कभी नहीं आया। हालांकि राजा अभी भी लहरों पर दौड़ते रहते हैं। संभवतः बांध पर दिखाई देने वाले धुंधले पैरों के निशान कुछ साबित करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे किसी सम्राट द्वारा छोड़े गए हों। हालांकि इसने कई राजाओं को समुद्र पार करने के लिए प्रेरित किया है। पक्षी दादाजी ने आह भरते हुए कहा, समुद्र पार करने में वास्तव में कितना समय लगता है? शी हाओ ने पूछा, ये समुद्र बेहद खास और अजीब है। इसके अलावा क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, कुछ ऐसे जीव हैं जो कई महान युगों से यात्रा कर रहे हैं, फिर भी केवल आधी दूरी ही तय कर पाए हैं। इस बीच ऐसे जीव भी हैं जो कुछ 100,000 वर्षों में दूसरी तरफ पहुंचने के करीब थे। बेशक तुलनात्मक रूप से कहें तो समुद्र में मौजूद विचित्रताओं के अलावा प्राणी जितना शक्तिशाली होगा, समय उतना ही कम होगा। दोनों बुजुर्गों ने उसे यह बात बताई। इतिहास की सबसे शक्तिशाली, सबसे भयावह अंधकार में महान आपदा, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। शी हाओ ने कहा, चूंकि कुछ भी बदलने का कोई तरीका नहीं था, तो वह केवल इसका सामना ही कर सकता था। शायद वह और भी अधिक चरम पर हो सकता है, बाहर निकलने की पहल कर सकता है, लगातार प्रवेश कर सकता है। अध्याय 1964 है वुशुंग। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 शी हाओ और एक्लिप्टिक अमरगोल्ड दाओवादी एक साथ आगे बढ़े, समुद्र में आगे बढ़ते रहे। उनके दाव कौशल के साथ जिस गति से वे आगे बढ़े, उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि ये रियल्म सागर बहुत खास था। काली लहरें उठती और गिरती थी, हर लहर के भीतर एक बर्बाद दुनिया का विस्तार। अतीत से लेकर अब तक कई क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं, बहुत से जीव मर चुके हैं। कई छोटी दुनियाएं थीं, भले ही वे अमर क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र से तुलना नहीं कर सकती थी, फिर भी वे बहुत विशाल थीं। हालांकि अब वे क्या बन गए हैं? एक्लिप्टिक अमरगोल्ड दाओवादी ने आश्चर्य से आह भरी। उसने अपना सिर नीचे किया, अपने पैरों के नीचे की लहरों को देखा। सम्राट पतन के युग के बाद से यह अज्ञात था कि कितने साम्राज्य अतीत की बात बन गए हैं तथा अस्तित्व से लुप्त हो गए हैं। आगे चमक शानदार थी, पानी की सतह पर सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी, सूर्यास्त की चमक की तरह बेहद चमकदार। ये बेहद अजीब था। ये जगह अभी भी रियल्म सागर थी। मृत्यु और मौन हमेशा मुख्य विषय थे। इस तरह की चीज क्यों दिखाई दी? जल्दी करो और रास्ते से हट जाओ। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने चेतावनी दी। रंग बिरंगी धुंध लहरों में उठ रही थी। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का सार था। इसमें अमर राजा के निशान थे, साथ ही खून की गंध भी थी। कुछ अमर राजा थे जो नष्ट हो गए। शी हाओ चौंक गया। वह स्वर्ग के नीचे नंबर 2 और एक्लिप्टिक अमर स्वर्ण दाओवादी के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने लहरों की लहरें देखी। ये सभी महान दाव प्रतीक थे, जो काले चमक और रक्त के रंग को लेकर फैले हुए थे, जो दायरे के समुद्र को निगल रहे थे। यह एक तूफान था। अंधकार चारों ओर फैल गया, गर्जना करते हुए सब कुछ नष्ट कर दिया। शी हाओ को यकीन था कि यह तथाकथित हवा वास्तव में महान दाव प्रतीक थी, महान शक्ति और तुलना से परे, जैसे कि कई अमर राजा एक ही समय में कार्रवाई कर रहे थे। कितने लोग इसे रोक सकते थे? ये वास्तव में अंधकार तूफान है। यह महान तूफान का एक हिस्सा मात्र है, फिर भी यह अमर राजाओं को मार सकता है। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने कहा। शी हाओ ने भौहें सिकोड़ी। ये तथाकथित अंधकार तूफान वास्तव में एक प्रकार का कानून था, एक प्रकार का महान दाव आदेश। कई अमर राजा भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। रियल्म सागर में इस प्रकार का काला तूफान समय समय पर दिखाई देता है, इसलिए इस तट की ओर बहने वाली कुछ हवाएं कई महान युगों पहले की हैं। एक्लिप्टिक इम्मोर्टल गोल्ड दाओइस्ट ने कहा, इस प्रकार का तूफान कभी न बुझने वाला था, जो रियल्म सागर में उमड़ रहा था। बेशक तथाकथित हवाओं को प्राकृतिक कानून कहा जाना चाहिए, महान दाव कानून जो अमर राजाओं को मार सकते हैं। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि ये नियम और तूफान कैसे बनते हैं। शी हाओ की आंखें गहरी और अथाह थीं। इस प्रकार की शक्ति इतनी महान थी कि अमर राजा भी इसे सहन नहीं कर सकते थे। क्या इससे ये साबित होता है कि अमर राजा क्षेत्र से परे भी कोई शक्ति थी? जब उसने यहाँ तक सोचा तो वह आगे बढ़ने लगा। बेटे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी करो और यहाँ वापस आओ। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 चिल्लाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि शी हाओ वास्तव में काले तूफान की ओर बढ़ रहा था, उसका प्रतिरोध करने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर रहा था, जंग को रोकने के लिए जादुई शक्ति का उपयोग करने और भयानक बढ़ते प्रतीकों का सामना करने की कोशिश कर रहा था। फिर शी हाओ ने खून की खांसी की। जैसे जैसे वह हवाओं के बीच से आगे बढ़ा, उसका शरीर निशानों से भर गया, जिससे अंतहीन लहरें और दाव प्रतीक उसके शरीर से टकराने लगे। बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर ने ठंडी सांसें ली, जिससे उनके चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। हुआंग ने वास्तव में इसका प्रतिरोध किया, वह मरा नहीं, उसे केवल कुछ हल्के घाव ही लगे। आप वास्तव में इतनी दूर तक पहुंच गए हैं कि आप रियल्म सागर में बेजोड़ दिग्गजों के साथ तुलना करने में सक्षम हैं। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने एक आह के साथ कहा। रियल्म सी में जिन लोगों ने इस तरह तूफान का सामना करने का साहस किया, निश्चित रूप से उनकी असाधारण पृष्ठभूमि थी। वे प्रसिद्ध और प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए बेजोड़ विशेषज्ञ जो ब्यूरियल अर्थ का दौरा किया, और वे जीव जो रियल्म सी के दूसरे किनारे पर आ रहे थे। मैं केवल चीजों को आजमा रहा हूं, ये जांच रहा हूं कि वह तूफान वास्तव में कितना शक्तिशाली है, अगर महान दाव कानून राजा के स्तर से अधिक हो। शी हाओ ने कहा। उसने कुछ चीजों को सत्यापित करने के लिए अपने शरीर के साथ जोखिम उठाया। कई दिनों के बाद बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर ने रुककर शी हाओ से कहा कि बेहतर होगा कि वे आगे न बढ़ें। आगे आसमान में धुंध छाई हुई थी, रियल्म सी एकदम शांत बेजान थी। वहां से एक अजीब सी आभा फैल रही थी। हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हम खो जाएंगे। एक्लिप्टिक इम्मोर्टल गोल्ड दाओइस्ट ने कहा। इस समुद्र में सिर्फ सीमावर्ती इलाके ही सुरक्षित थे। यहाँ पैर रखते ही रास्ता भटक जाना आसान था। दिशा और मानसिक रूप से रास्ता भटक जाना बहुत बड़ा खतरा था। आप सभी को वापस जाना चाहिए। मेरी जगह उन लोगों की रक्षा करने में मेरी मदद करें। शी हाओ ने कहा, अकेले इस समुद्र का पता लगाने की तैयारी करते हुए। पक्षी दादाजी और सिक्का एल्डर जानते थे कि वह किसके बारे में बात कर रहा था। ये सभी पुराने दोस्त और शाही दरबार में उससे संबंधित लोग थे। युवक, इतना उतावला मत बनो। एक बार यहाँ कदम रखने के बाद तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। तुम रास्ता नहीं खोज पाओगे, इससे तुम्हारा बहुत समय बर्बाद होगा। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने गंभीर भाव से सलाह दी। शी हाओ ने अपना सिर हिलाया।
वह ऐसे ही वापस जाने को कैसे तैयार हो सकता था? रियल सी की ओर वह और अधिक जानना चाहता था, उसे और अच्छी तरह से समझना चाहता था। अंत में शेहाओ अकेले ही अपने रास्ते पर चला गया, रियल सागर की गहराई में प्रवेश किया। बट ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर वापस आ गए। ये वास्तव में अजीब है, शीहाओ ने खुद से कहा। जब वह समुद्र की सतह पर चलते हुए काफी दूर तक चला गया, तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आदिम अराजकता का विस्तार था। यह अविश्वसनीय रूप से उजाड़ था, अज्ञात था कि आगे का रास्ता कहाँ है। वह पीछे की ओर चलने लगा, लेकिन अचानक उसे पता चला कि आकाश और पृथ्वी घूम गए हैं। समय स्थान का सारा हिस्सा मानो किसी ने उलट दिया हो, ब्रह्मांड अलग हो गया है। ये रियल सागर एक जेल की तरह बन गया। वापसी का रास्ता वाकई मुश्किल है। अगर कोई वापस आने का रास्ता दिखाने वाला न हो तो इस तरह अकेले ही खोज करने में बहुत समय बर्बाद होता है। शेहाओ ने कहा, हालांकि ऐसा नहीं था कि कोई रास्ता नहीं था, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए जादुई शक्ति के साथ साथ भारी मात्रा में एकाग्रता की आवश्यकता थी। अब अंततः उसे कुछ बातें समझ में आई कि क्यों समुद्र में अनेक जीव जंतु देखने के बावजूद भी उनके लिए किनारे तक पहुंचना कठिन था। ऐसा नहीं था कि वे जल्दी से वापस लौटना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि रियल सागर में खो जाना आसान था। एक बार यहाँ कदम रखने के बाद वापस लौटना आसान नहीं था। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने जो कहा उसके अनुसार वहां अमर राजा थे जो मूलतः वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि वे अंदर फंसे हुए थे। हान, अचानक एक प्राचीन जानवर दिखाई दिया जिसकी पीठ पर हड्डियों के निशान थे जो स्याही की तरह काले थे। वे आसमान की ओर दौड़े, अविश्वसनीय रूप से भयावह, जैसे कि यह काले तराजू से ढकी एक विशाल छिपकली हो। उसने अपना खूनी मुंह खोला जो शेहाओ की ओर काटने वाला था। इसकी आंखें लाल रंग की थीं, जो बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थीं। कितना दयनीय, मैं तुम्हें मुक्त करने में मदद करूंगा, शेहाओ ने कहा। जब उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई तो यह विशाल प्राचीन जानवर जो एक तारे से भी बड़ा था, बस ऐसे ही टूट गया। ये तब तक विस्फोटित रहा जब तक कि यह खूनी धुंध के विस्फोट में बदल गया जो दायरे के समुद्र में पिघल गया। यह एक सच्चा अमर स्तर का प्राणी था, इसकी ताकत काफी मजबूत थी। हालांकि एक अमर राजा की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। रियल सी में केवल अमर राजा ही नहीं थे, बल्कि सच्चे अमर भी थे। पहले वाले राजा स्तर को पार करके एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखना चाहते थे, जबकि दूसरे वाले केवल राजा बनना चाहते थे। विभिन्न साधना क्षेत्रों का अर्थ था कि उनके लक्ष्य भी भिन्न होंगे। दुर्भाग्य से इस प्राणी ने खुद को खो दिया। रियल सागर में अंधकार पदार्थ था, इस अंधकार पदार्थ ने उसके दिमाग को नष्ट कर दिया, जिससे वह अब खुद नहीं रहा। फिर भी अन्य खतरे और भी थे। शीहाओ रियल सागर की गहराई में आगे बढ़ता रहा, हर कदम मृगतृष्णा की तरह था, बहुत तेज। हर कदम के साथ चींटे बाहर निकलते रहे, अतीत की बर्बाद दुनियाएं एक के बाद एक उसके पीछे गायब होती चली गईं। हान, रास्ते में एक अस्त व्यस्त सन की आदमी आया जो दहाड़ रहा था, उसका पूरा शरीर धुंध से ढका हुआ था। उसने अचानक शेहाओ पर हमला कर दिया। यह एक लाल बालों वाला दाववादी था जिसके पास बहुत ताकत थी। वह एक सच्चा अमर नहीं था, बल्कि एक अमर राजा था। ये बहुत दुखद था, उसने पहले ही अपना दिमाग खो दिया था, उसके शरीर से अंधकार पदार्थ की आभा निकल रही थी। मारना, शेहाओ ने हल्की चीख मारी, खुद को नहीं रोका, पूरी ताकत से हमला किया और अंततः उस प्राणी को मार डाला। वहां 2 प्राणी थे जो हजारों ली दूर खड़े थे, बेहद ठंडे और उदासीन होकर देख रहे थे। वे इसमें शामिल नहीं हुए, नहीं वे इसमें शामिल होना चाहते थे। वे अमर राजा थे जो बहुत पहले ही मित्र बन चुके थे, उन्होंने स्वयं को नहीं खोया था, उनकी चेतना अभी भी अत्यंत स्पष्ट थी। हान, सिर्फ एक यात्रा में शेहाओ को 1 साल का बड़ा आधा समय लग गया। वह वाकई थोड़ा भावुक हो गया था। ये जगह बहुत बड़ी थी, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि एक यात्रा में सैकड़ों हजारों से लेकर लाखों साल लगेंगे, कुछ लोग तो कई महान युगों की यात्रा भी कर लेते हैं। इस दौरान उसने कुछ जीवों को लड़ते हुए देखा, अमर राजा स्तर के लोग खूनी लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ पर दुश्मनी का निपटारा कर रहे थे। उन्होंने तब तक कत्लेआम किया जब तक कि भूत रोने लगे और देवता चिल्लाने लगे, जब तक कि स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट नहीं हो गए। सौभाग्य से ये रियल सागर था, एक ऐसी दुनिया जो उनके लिए लड़ने के लिए पर्याप्त विशाल थी। समुद्र में भी प्राकृतिक भाग्य था। शेहाओ ने अमर राजाओं को देखा जो ध्यान में लीन होकर मर गए और पीछे शास्त्र, मार्ग और अन्य चीजें छोड़ गए जो संदर्भ के योग्य थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ सच्चे अमर लोग भी थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर प्रवेश करने को तैयार थे। इस जगह का प्राकृतिक भाग्य बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर इसे प्राप्त कर लिया जाए तो इससे ऐसे लाभ मिलते हैं जो व्यक्ति के जीवन भर काम आते हैं। शेहाओ इधर उधर घूमता रहा, उसे तुरंत दूसरे किनारे पर जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि समय ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी। जब तक वह भागता तब तक काला तूफान निश्चित रूप से भड़क चुका होता। उस समय अमर राजा गिर जाते थे, स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो जाते थे। दायरे के समुद्र में आगे जाना मौत को आमंत्रित करने के समान था। उस दिन उसने चमकीली सुनहरी रोशनी, बहुरंगी धुंध फैलते हुए देखी। क्या ऐसा हो सकता है कि और भी अमर राजा मर गए हों? शेहाओ उलझन में था। जब भी काली आंधी आती, एक भी गलती के कारण अमर राजाओं की दयनीय मौत हो जाती। इसके अलावा जितना आगे बढ़ा उतने ही छोटे छोटे काले तूफान आए। समय समय पर अमर राजा भी इसका सामना नहीं करना चाहते थे, उन्हें लगातार इससे बचने की जरूरत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह काला तूफान दाव कानून की लहरों से बना था, अविनाशी। वे महान युगों के बाद महान युगों को संचित करते हुए दूसरे तट से बहते हुए इस महासागर क्षेत्र में रुक गए। कोई जितना आगे बढ़ेगा उतने ही अधिक तूफान आएंगे, जो अधिक खतरे का संकेत होगा। हालांकि इस बार कोई अमर राजा नहीं मरा था। यह एक चमकता हुआ द्वीप था जिस पर बैठा एक प्राणी था जो वर्तमान में रूपांतरित हो रहा था। होंगलोंग, अनंत जीवन की आभा उमड़ पड़ी। एक प्राणी पुनर्जन्म से गुजर रहा था, सफल होने और आगे बढ़ने वाला था। रियल सी में खतरे तो थे, लेकिन साथ ही इसमें प्राकृतिक भाग्य भी बहुत अच्छा था। कोई ये देख सकता था कि उस प्राणी के पुनर्जन्म की भूमि के चारों ओर कई अमर राजाओं की लाशें थीं, जिनका आध्यात्मिक सार पूरी तरह से परिष्कृत हो चुका था। उस प्राणी ने इन अमर राजाओं के शवों को पाया और उन्हें भट्टी की लपटों के रूप में इस्तेमाल करके खुद को शांत किया और अंततः एक चौंकाने वाला महान परिवर्तन पूरा किया। ये प्राणी निस्संदेह शक्तिशाली था, अमर राजा के अवशेषों को जलावन की लकड़ी के रूप में प्रयोग करता था, आध्यात्मिक सार को जलाता था, सच्चे आत्मा को परिष्कृत करता था तथा इसका प्रयोग स्वयं को पूर्ण करने के लिए करता था। वह थोड़ा परिचित लगता है। शेहाओ थोड़ा हैरान था। वह इस व्यक्ति से पहले भी मिल चुका था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो काफी युवा था, उसके सुनहरे लंबे बाल कमर तक फैले हुए थे, वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर और अलग थलग था। उसके पीछे सुनहरे पंखों की एक जोड़ी थी, अलग थलग और पारलौकिक, एक प्रकार का पारलौकिक स्वभाव लिए हुए।
यह एक अमर राजा था, लेकिन एक अमर राजा से भी अधिक पवित्र था। इसके तुरंत बाद शेहाओ को पता चल गया कि वह कौन था। भले ही सैकड़ों हजार साल बीत गए हों, फिर भी उसे अपना नाम याद था और उसने अपना नाम बताया, हे वुशुंग। उसे याद आया कि जब वह उस चमत्कारी स्थान पर अविनाशी धर्मग्रंथ के लिए लड़ रहा था, तो उसका सामना हे वुशुंग से हुआ। वह इस व्यक्ति के साथ तब तक लड़ता रहा जब तक उसका शरीर नष्ट नहीं हो गया। दोनों पक्ष लगभग नष्ट हो गए। शिहाओ और हे वुशुंग दोनों ने अविनाशी धर्मग्रंथ प्राप्त किया और उसके बाद वे कभी एक दूसरे से नहीं मिले। चूंकि उन दोनों के बीच एक महान युग था, इसलिए वह युद्ध चमत्कारिक चमक से भरा था। उस जादुई जगह में भाग्य का एक अजीब मिलन था। मारना। हे वुशुंग ने बहुत ही निर्णायक तरीके से सीधे कार्रवाई की। उसकी त्वचा से सुनहरी चमक निकल रही थी, उसके सिर के बाल इधर उधर लहरा रहे थे और वह शेहाओ से निर्णायक रूप से लड़ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दूसरे पक्ष को भी पहचानता था। यह एक बड़ा दुश्मन था जिसे खत्म करना जरूरी था। हे वुशुंग बहुत पहले ही राजा बन चुका था। पिछले सैकड़ों हजारों सालों से वह हमेशा खुद को दायरे के समुद्र में घिसता रहा, अपने दाव कौशल को मजबूत करने, अपनी साधना को संचित करने की कोशिश करता रहा। वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसके सिर पर लंबे सुनहरे बाल नाच रहे थे। जब उसने तलवार कला को सक्रिय किया तो तलवार की ऊर्जा की सैकड़ों हजारों धारियां गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ाहट कर रही थी। वुशुंग ने तुरंत भयंकर हमला किया। उसी समय उसकी मुट्ठी से एक चमकदार सुनहरी चमक निकली जो सोने से बनी हुई लग रही थी, अविश्वसनीय रूप से शानदार। ये शेहाओ के सिर पर भयंकर और निर्दयी तरीके से टूट पड़ी। पेंग। शिहाओ की हथेली बाहर निकली। ये हथेली पहले से ही हे वुशुंग की हथेली को तब तक नष्ट कर रही थी जब तक कि रक्त लंबी धाराओं में बहने नहीं लगा। हे वुशुंग बहुत शक्तिशाली था, एक ही महान युग में अमर राजा बन गया। इसके अलावा वह बहुत आत्मविश्वासी था, हालांकि उसे यहाँ बहुत कष्ट सहना पड़ा। ची ची ची। महान दाव प्रतीक भड़क उठे। हुआंग। हे वुशुंग चिल्लाया। उसके चारों ओर सुनहरे प्रतीक घनीभूत दिखाई दिए। उसका अविनाशी शरीर चमक रहा था। उसकी राजा विरासत सक्रिय हो गई और उसने शेहाओ के खिलाफ एक महान लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। शेहाओ को डर क्यों महसूस हुआ? उसके पास पूरा अविनाशी शास्त्र था, जबकि दूसरे पक्ष के पास उसका एक हिस्सा भी नहीं था। जब वे पुनः आमने सामने हुए तो शेहाओ ने हे वुशुंग पर तब तक प्रहार किया जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकल गया और उसका हाथ लगभग फटने वाला था। सौभाग्य से हे वुशुंग सावधान था। जब उसके अविनाशी शरीर को गंभीर रूप से घायल होने का खतरा था, तो उसने यहाँ लड़ते हुए अपने सभी दाव कौशल दिखाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। हालांकि ये व्यर्थ था। अब शेहाओ पहले से ही अमर राजाओं के बीच एक विशालकाय था जो ऊपर से नीचे देख रहा था। उसके खिलाफ लड़ते समय कोई सस्पेंस नहीं था। शेहाओ का विशाल हाथ आगे बढ़ा, उसे रोका नहीं जा सका। चाहे सामने वाला पक्ष दुनिया को झकझोर देने वाली जादुई शक्ति क्यों न दिखाए, वह एक ही वार में सब कुछ नष्ट कर सकता था। हे वुशुंग का पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसे दाव प्राप्त करने के बाद से सबसे गंभीर चोटें लगी थी। जब शिहाओ का बड़ा हाथ बंद हुआ तो हे वुशुंग दहाड़ उठा। उसका शरीर प्रकाश की धारा में बदल गया, बादलों की ओर भागता हुआ, भागने की इच्छा से। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हे वुशुंग उस बड़े हाथ से ढका हुआ था। उंगलियां एक के बाद एक बंद हो गईं और हे वुशुंग को अपने भीतर जकड़ लिया। फिर शेहाओ ने अचानक बल लगाया। हे वुशुंग के शरीर की सतह सुनहरे प्रतीकों से ढक गई। आसपास के क्षेत्र और भी अधिक फट गए। अध्याय 1965। अमर प्रगलन बर्तन का मालिक। हे वुशुंग का चेहरा बहुत सुंदर था, यहाँ तक कि कई महिलाओं को भी मात दे रहा था। उसके लंबे सुनहरे बाल और गहरी आंखें थीं। उसका रंग जैद जैसा था। उसके पूरे शरीर के चारों ओर सुनहरी चमक दीप्तिमान थी, मानो वह सूर्योदय की चमक में नहाया हुआ हो। हालांकि अब उसे एक आपदा का सामना करना पड़ा। उसका पूरा शरीर टूट गया। हर जगह खून, शरीर टूट रहा था, विभाजित हो रहा था। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ा। उसके सुनहरे बाल बिखरे हुए थे, इधर उधर लहरा रहे थे। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं। वह एक अमर राजा था जिसने कई सम्राट कुलों को पीछे छोड़ दिया और इस महान युग में सर्वश्रेष्ठ में से एक बन गया। फिर भी अंत में वह रियल सागर में मरने वाला था। ऐसा खास तौर पर तब होता था जब दुश्मन पहले से ही प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन अब इतना बड़ा अंतर आ गया था। वह पहले से ही मुकाबला करने लायक नहीं था। मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हे वुशुंग दहाड़ कर बोला। उसका सुंदर चेहरा पागलपन से भर गया था, जिसमें भयावह आभा की लहर थी। उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया, जिससे उसके अंदर की सबसे बड़ी क्षमता जागृत हो गई, जो सब कुछ बदलने, अपना भाग्य बदलने की इच्छा रखती थी। हालांकि ये सब व्यर्थ था। शेहाओ भावशून्य रहा। जैसे ही उसका बड़ा हाथ बंद हुआ, हे वुशुंग का मांस इंच इंच करके टूट गया। उसकी अमर राजा हड्डियां फटने लगी। अतीत में जब हम दोनों एक दूसरे का सामना करते थे तो मैं केवल एक अपूर्ण दुनिया से ही अपनी साधना प्राप्त करता था। महान युद्ध के बाद मैंने विदेशी क्षेत्र के पूर्ण कानूनों के तहत अपने सच्चे स्व को पुनः स्थापित किया। शेहाओ ने उदासीनता से कहा। अब वह पहले से ही हे वुशुंग को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखता था। उसने स्कारलेट किंग को भी मार डाला था। इस तरह के नए उठे अमर राजा की तो बात ही छोड़िए। उस समय वह हे वुशुंग से तब तक लड़ने में सक्षम था जब तक कि दोनों पक्षों को नुकसान नहीं हुआ और अभावग्रस्त दुनिया में साधना करने के बावजूद कोई भी जीत नहीं पाया। बाद में अपने महान दाव को पूरा करने के बाद उसका सामना कौन कर सकता था? इसके अलावा जिस अविनाशी शास्त्र की उन्होंने साधना की वह परिपूर्ण था, जबकि हे वुशुंग ने केवल विधि का एक भाग ही साधना किया था। अब उन्होंने एक नई प्रणाली भी स्थापित की जिससे एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई। यदि वह इन सब के बाद भी हे वुशुंग को वश में नहीं कर सका और उसके खिलाफ खूनी लड़ाई लड़नी पड़ी तो यह अजीब बात होगी। हे वुशुंग के चेहरे पर एक भी दोष नहीं था। वह एक असाधारण सुंदर आदमी था। हालांकि शेहाओ को उस पर जरा भी दया नहीं आई, यहाँ तक कि उसके प्रति कोई अच्छा प्रभाव भी नहीं पड़ा। इस व्यक्ति की हरकतें बहुत क्रूर थीं। स्वर्गीय सींग वाली चींटी के बड़े भाई बहनों को इस व्यक्ति ने मार डाला। बाद में उन्हें अपने घोड़े को भी खिला दिया। उसके तरीके इतने क्रूर थे कि क्रोध से रोंगटे खड़े हो जाते थे। अतीत में स्वर्गीय सींग वाली चींटी और शेहाओ दोनों ने अविनाशी शास्त्र की खोज की थी। हे वुशुंग से मिलने और अतीत की घटनाओं, खूनीपन और क्रूरता के इस ठंडे वर्णन के बारे में सुनने के बाद वह लगभग पागल हो गया। शेहाओ जानता था कि यह स्वर्गीय सींग वाली चींटी का दर्द हमेशा के लिए रहेगा। हे वुशुंग शांत नहीं रह सका। वह दहाड़ता हुआ संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिर भी वह शेहाओ द्वारा खूनी धुंध के विस्फोट में कुचल दिया गया। उसका खून पूरे क्षेत्र सागर में बिखर गया। मांस और रक्त में उन अमर राजा की हड्डियों के भीतर एक आदिम आत्मा थी जो तेजी से ऊपर उठती थी और शीघ्रता से पुनः संयोजित हो जाती थी। मैं अमर हूँ। हे वुशुंग की आंखें लाल थीं।
भले ही उसका शरीर किसी ने नष्ट कर दिया था, लेकिन उसका मानना था कि अमर राजाओं की आदिम आत्माएं कभी नहीं बुझती और हुआंग उसे आसानी से दबा नहीं सकता और मार नहीं सकता, भले ही वह चाहे। तुम मेरे सामने अमरत्व की चर्चा कर रहे हो, तुम अभी भी पर्याप्त नहीं हो, शेहाओ ने कहा। उसके बड़े हाथ ने फिर से हे वुशुंग को ढक लिया। उसका हाथ फिर से बंद हो गया। ची ध्वनि के साथ हे वुशुंग की आदिम आत्मा फट गई। फिर 6 महान क्षेत्र एक ही समय में चमक उठे, जिससे उसकी आदिम आत्मा परिष्कृत हो गई। नहीं, हे वुशुंग भयभीत था। उसे एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसकी आदिम आत्मा कमजोर होती जा रही थी, अमर चमक खत्म होती जा रही थी। वह वास्तव में मरने वाला था। हालांकि अंत में शेहाओ ने एक आह भरी और रुक गया। उसने स्कारलेट किंग, एओचेंग और अन्य लोगों के साथ ही वुशुंग को भी उस पूल में बंद कर दिया। वह जानता था कि स्वर्गीय सींग वाली चींटी के मन में एक कांटा है, एक ऐसी नफरत जिससे छुटकारा पाना मुश्किल है। वह हे वुशुंग के खिलाफ लड़ना चाहता था, उसे खुद मारना चाहता था। शेहाओ ने हे वुशुंग की आदिम आत्मा को पीछे छोड़ दिया और उसे वापस लाने की इच्छा जताई ताकि स्वर्गीय सींग वाली चींटी उससे निपट सके। अगले कुछ सालों में शेहाओ ने रियल्म सागर में और भी गहराई तक अपना रास्ता बनाया। उसने बहुत सी लड़ाइयां देखी। वहां अमर राजा थे जो खो गए थे, अंधेरे में क्षत विक्षत हो गए थे। फिर भी कुछ विशेषज्ञ भी थे जो बेहद स्पष्टवादी थे, उनके हाव भाव ठंडे थे। इस स्तर पर एक प्रकार की महान दाव निर्दयाभा थी। ये सभी जीव बेहद खतरनाक थे। शेहाओ ने हल्की आह भरी। उसने कुछ देर सोचा, अंत में उसने बहुत गहराई में न जाने का फैसला किया, बल्कि वापसी के रास्ते पर कदम बढ़ा दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह वास्तव में रियल्म सागर के दूसरी तरफ जाना चाहता था, तो इस्तेमाल किया जाने वाला समय बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। यहाँ पहुंचने के बाद अंधेरे के तूफान और भी तेज हो गए। आगे बढ़ने पर यह और भी खतरनाक होता गया। ये तूफान महान दाव प्रतीक थे जो लहरों की तरह आपस में जुड़े हुए थे। उन्हें मिटाया नहीं जा सकता था। वे असीम क्षेत्र सागर में लगातार उमड़ रहे थे। यही कारण था कि जैसे जैसे समय बीतता गया, इन अंधकार में तूफानों की संख्या जितनी अधिक होती गई, रियल्म सागर उतना ही अधिक खतरनाक होता गया। जब उसने लौटने का फैसला किया तो शेहाओ ने काफी प्रयास किया, लगातार व्युत्पत्तियों को आगे बढ़ाते हुए, वापसी के रास्ते की खोज करते हुए, अन्यथा खो जाना आसान था। इस दायरे के समुद्र का मूल्यांकन सामान्य तर्क के माध्यम से नहीं किया जा सकता था। हान, जब वह वापसी के रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए रियल्म सागर की समुद्री सीमा के पास पहुंचा तो उसने अचानक पाया कि दुनिया में अराजकता फैल गई है। क्षेत्र सागर में उछाल आया, महान दाव गड़गड़ाहट हुई। दूरी में एक विशाल पर्वत था जो नीचे गिर गया, तुलना से परे भयानक। यह एक भयानक आभा लेकर आया, जिससे किसी के शरीर को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह फटने वाला था। सच्चे अमर लोगों की तो बात ही छोड़िए, सामान्य अमर राजा भी भयभीत हो जाएंगे। यहाँ तक कि शेहाओ जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी तुरंत अंदर से कांप उठा। उसका शरीर बाहर की ओर खिसक गया, रास्ते से हट गया, सीधे उसका सामना नहीं किया। तथाकथित पर्वत एक बर्तन था जिसमें से अमर ऊर्जा निकलती थी। यह ऊपर आकाश के गुंबद से नीचे की ओर टूटा, उसे मारने की इच्छा से। अमर प्रगलन बर्तन, ये वास्तव में एक बेजोड़ गुप्त खजाना था। इसका एक शानदार अतीत था, विदेशी साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक। इससे भी ज्यादा भयानक था इसका मालिक, जिसे वर्जित अस्तित्व के रूप में जाना जाता था। अमर प्रगलन पात्र का स्वामी अनंत काल तक जीवित रहा। अफवाह है कि वह इस पूरे समय इस पात्र के अंदर सोता रहा था। अब ये बर्तन वास्तव में प्रकट हुआ। इसके अलावा एक व्यक्ति की आभा फैल रही थी, तुलना से परे भयानक, स्वर्ग से भरा हुआ हत्या का इरादा, शेहाओ को दबाने और मारने की इच्छा। क्या आप अपने शिष्य का बदला लेने आए हैं? शीहाओ ने ठंडे स्वर में पूछा। कियांग, उन्होंने एक हथियार बनाया जिसका नाम था अनंत तलवार कोर। अमर राजा बनने के बाद से यह पहली बार था जब उसने इस तलवार का प्रयोग किया था। वुशुंग, उसकी आत्मा कहाँ है? अमर स्मेल्टिंग पॉट से एक बुरी आवाज सुनाई दी। फिर अंदर से एक आकृति चमकी, एक शक्तिशाली विशेषज्ञ प्रकट हुआ। उनका शरीर दुबला पतला और मुरझाया हुआ था। वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली नहीं था। लंबे चांदी के बाल बिखरे हुए थे, हर एक लट चमकीली थी। उनकी पुतलियां खास थीं, वास्तव में चांदी के क्रॉस जैसी। कुंदी प्राचीन काल से विदेशी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक थे। यदि रियल्म सागर में प्रवेश करने वालों को शामिल नहीं किया जाता तो उन्हें मूल रूप से वर्तमान विदेशी क्षेत्र का नंबर 1 व्यक्ति माना जा सकता है। उनके नाम से ही पता चल जाता था कि वे कितने दबंग थे। कुंदी, भले ही यह सत्य वाला किरदार, सम्राट वाला किरदार न हो, फिर भी ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। यह उनकी निर्भीकता थी। वह सम्राट बनना चाहता था। इतने सालों के बाद अमर स्मेल्टिंग पॉट में सोने के अलावा वह हमेशा मूल प्राचीन कलाकृतियों पर शोध करता रहा था। ये कहा जा सकता है कि वह 9 स्वर्गों 10 पृथ्वी के विदेशी क्षेत्रों के वध के नेताओं में से एक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उस बीज को ढूंढना चाहता था, उस मूल प्राचीन कलाकृति को खोलना चाहता था। अन्य प्राचीन राजाओं को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, वे सभी रियल्म सागर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वह हमेशा माउंट ताई की तरह स्थिर था, विदेशी राज्य की रक्षा कर रहा था। उसके पास असाधारण इच्छा शक्ति थी। पिछली बार जब शेहाओ ने विदेशी क्षेत्र में अपना रास्ता बनाया था, जब अमर प्रगलन पॉट को किसी ने शेहाओ को दबाने के लिए बाहर लाया था, तब भी कुंदी नहीं जागा था। अब हे वुशुंग के गिरने से वह तुरंत जाग गया। यह उनका आखिरी शिष्य था जिस पर वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अमर राजा बनने के बाद यह उनके गुरु और शिष्य की कहानी को और भी पूरा करता है, तो वह बस वहां बैठकर कुछ नहीं कैसे कर सकते थे। हालांकि रियल्म सागर इतना बड़ा था कि वह तुरंत ये पता नहीं लगा सका कि वह कहाँ है। कुंदी ने हे वुशुंग के शरीर पर निशान छोड़े। हालांकि जैसे ही हे वुशुंग की मृत्यु हुई, शीहाओ ने उसके निशान मिटा दिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके स्तर पर इस तरह के तरीके उससे कैसे बच सकते थे। यही कारण है कि कुंदी कई साल पहले रियल्म सागर के किनारे की रखवाली करने के लिए आया था। तुरंत ही युद्ध छिड़ गया। हान, ये दुनिया को झकझोर देने वाला महायुद्ध विभिन्न देशों में गूंज उठा, यहाँ तक कि रियल्म सागर की सीमा से भी गुजरा। कुछ शक्तिशाली जीव थे जो किनारे पर चढ़ गए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे, तुरंत ही लड़ते रहे जब तक कि बड़ी लहरें रियल्म सी के आकाश में नहीं घुस गईं। महान दाव प्रतीक आपस में गुंथ गए, अतीत और वर्तमान को जोड़ते हुए। इन दोनों के बीच समय की एक महान नदी प्रकट हुई। ये विश्व को झकझोर देने वाला महान युद्ध था। शेहाओ पागल होने तक लड़ता रहा। अमर राजा बनने के बाद ये सबसे भीषण युद्ध था। वे समुद्र से किनारे तक और फिर किनारे से बिजली की खाई तक लड़े। रास्ते में पहाड़ टूट पड़े, समुद्र गरजने लगे, तारे फूटने लगे। हुआंग, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे शिष्य को रिहा कर दो।
कुंदी चिल्लाया, बुरी चीज, विदेशी राज्य का सबसे बड़ा हत्यारा, मैं तुम्हें बहुत समय से मारना चाहता था। चूंकि तुम खुद को मेरे दरवाजे तक ले आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे खून का इस्तेमाल अपने पूर्वजों के लिए बलिदान के रूप में करने जा रहा हूँ। शेहाओ भी दहाड़ रहा था। वह तब तक कत्लेआम करता रहा जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं। कुंदी के खिलाफ एक महान लड़ाई लड़ते हुए यह भेद करना मुश्किल था कि कौन जीतने वाला था। जब दोनों के बीच लड़ाई 1000 से अधिक बार हुई, जब तक कि स्वर्ग और पृथ्वी में दरार नहीं पड़ गई, यहाँ तक कि समय की नदी भी उल्टी दिशा में बहने लगी, तब उन्होंने साम्राज्य सागर में अपना रास्ता बनाते हुए नरसंहार किया। शेहाओ का पूरा शरीर खून से लथपथ था, उसमें से कुछ खून उसका अपना था और कुछ कुंदी का था। कुंदी भी ऐसा ही था, उसकी चांदी की पुतलियां क्रॉस में बदल रही थी, लगातार क्रॉस के आकार के कट जारी कर रही थी, यहाँ तक कि रियल सागर भी फटने वाला था। एक अविश्वसनीय रूप से भयानक दृश्य बनाया गया था। तट पर बहुत सारे तारों के अवशेष थे, वे सभी युद्ध के कारण बाह्य अंतरिक्ष से नीचे गिरे थे। शेहाओ ने जब महान शक्ति प्राप्त कर ली थी, तब ये पहली बार था जब उसे इस तरह की भयंकर लड़ाई का सामना करना पड़ा था। बांध और रियल सागर के सभी जीव अंतहीन रूप से हिल गए थे। अमर गलाने वाला बर्तन नीचे उतरा, शेहाओ के कंधे पर टूट पड़ा, जिससे वह जगह खून से भर गई, उसका शरीर लड़खड़ा गया। अगर वह अविनाशी शास्त्र की साधना के लिए नहीं होता, अगर वह कोई और अमर राजा होता, तो उसका आधा शरीर फट जाता। अमर प्रगलन पात्र जब अपने सच्चे स्वामी द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो इसकी शक्ति, जब ये स्वयं शक्ति मुक्त करता है, उसकी तुलना में न जाने कितनी गुना बढ़ जाती है। ये बर्तन सचमुच भयानक और दुर्भावनापूर्ण था। इकट्ठा करना। कुंदी ने हल्की सी चीख निकाली। अमर गलाने वाला बर्तन चमक उठा, बर्तन का मुंह धुंधला हो गया। फिर उसने शेहाओ द्वारा खोए गए सार रक्त को जब्त करना शुरू कर दिया, उसे पूरी तरह से परिष्कृत करने की इच्छा से। शेहाओ ने एक ठंडी सांस छोड़ी, सारा रक्त सार उलटकर बहने लगा। इसके अलावा उसने अपनी तलवार की कोर को लहराया, अंतहीन तलवार की चमक को फैलाते हुए इस बर्तन के मुंह की ओर वार किया, इस महान खजाने को रोक दिया। क्या तुम्हें पता है, सम्राट पतन की शुरुआत के बाद से इस तलवार कोर के सभी स्वामी मर चुके हैं, उनमें से एक भी अच्छा अंत नहीं पा सका। तुम्हें निश्चित रूप से ये दयनीय भाग्य विरासत में मिलेगा, कुंदी ने ठंडे स्वर में कहा। पुराने तरीके अंततः टूट जाएंगे, शेहाओ ने जवाब दिया। वास्तव में उसने भी इस तलवार कोर के बारे में ऐसी ही किंवदंतियां सुनी थी। हान, दोनों व्यक्ति आपस में टकरा गए। शेहाओ ने खून की खांसी की। वह अमर स्मेल्टिंग पॉट बहुत अजीब था, समय स्थान को तोड़ता हुआ, मानो वह समय को उलट सकता हो। वह उसके सामने आया, उसकी छाती में टकराया। वह एक बार फिर घायल हो गया और खून बहने लगा। हालांकि शेहाओ भी दबंग था, उसने तुरंत जवाबी हमला किया, एक बूंद की तरह तेजी से अमर स्मेल्टिंग पॉट के चारों ओर उलझ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, हॉर्न की आवाज के साथ वह लगातार कुंडी से भिड़ गया। अंत में उसके प्रतिद्वंद्वी का हाथ टूट गया। मुट्ठी का निशान दूसरे पक्ष के कंधे पर जा लगा, जिससे वह हिस्सा धंस गया, अंदर की हड्डियां टूट गईं। दोनों लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चले गए। वह कुंदी है, इतने सालों के बाद वह और भी ज्यादा भयानक हो गया है। अगर रियल्म सी के जीवों को शामिल न किया जाए, तो वह मूल रूप से विदेशी रियल्म का नंबर 1 है। ये युवा कौन है? वह वास्तव में कुंदी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। समुद्र से किनारे की ओर आने वाले जीव जब ये दृश्य देखते हैं तो वे बहुत ही स्तब्ध रह जाते हैं। ये तो बस एक छोटी सी तलवार की कोर है और कुछ नहीं, बल्कि टुकड़ों से बना एक हथियार है, फिर भी इसने मेरे अमर गलाने वाले बर्तन का सामना करने की हिम्मत की, कुंदी ने चिल्लाकर कहा। उसने अपना हथियार फिर से लहराया, कीमती बर्तन को सक्रिय किया, शेहाओ को दबा दिया। उसका हथियार वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। इसे सक्रिय करने के बाद यह इस दुनिया के सभी दुश्मनों को सीधे दबा सकता था और मार सकता था। स्क्रैप्स, शेहाओ ठंडी हंसी हंसा और उसके मुंह से बर्फ जैसे सफेद दांत निकले। उसे अपने दुश्मन से और जानकारी लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। सम्राट पतन के युग के दौरान जिस व्यक्ति पर सम्राट होने का संदेह था, लेकिन वह सम्राट नहीं हो सकता था, वह पहले ही पराजित हो चुका था, अपनी तलवार की कोर को पीछे छोड़ गया। वह अपने घायल शरीर को बांध तक घसीटता हुआ ले गया और गायब होने से पहले पैरों के निशानों का एक हल्का निशान छोड़ गया। अगले महान युगों में जिन लोगों ने इस तलवार कोर को प्राप्त किया, वे सभी बुरी तरह से मर गए, उनमें से कोई भी अंत तक जीवित नहीं रह सका, यहाँ तक कि अमर डोमेन की प्रणाली के निर्माता भी अपवाद नहीं थे। कुंदी ने वास्तव में ये शब्द कहे थे। ओह, ये तलवार का कोर केवल स्क्रैप से बना है, तो इसे परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री क्या थी? शेहाओ ने उदासीनता से पूछा। ताबूत, कुंदी ने जवाब दिया। 3 विश्वकांस्य ताबूत। नहीं, कुंदी ने फिर कुछ नहीं कहा, बहुत सरलता से कहा। हालांकि शेहाओ ने कई चीजों के बारे में सोचा। उसने पहले देखा था कि जब अनंत तलवार कोर बेहद चमकदार हो जाता है, तो ऊपरी आधा अमर आरोही प्रकाश में आ जाता है, एक अमर चित्र दिखाई देगा। इस बीच तलवार कोर का निचला आधा हिस्सा खून से बह रहा था, अनगिनत बड़ी कब्रें आराम कर रही थीं। खून जैसे सूर्यास्त के नीचे एक प्राणी था, जो एक प्राचीन ताबूत पर बैठा था। आसपास अनगिनत कब्रें थीं, खून बाढ़ की तरह बह रहा था, उन बड़ी कब्रों को डुबो रहा था। मारना, कुंदी दहाड़ कर बोला। वह अपने शिष्य को बचाने और शेहाओ को मारने की इच्छा से हर संभव प्रयास करने लगा। वह अमर गलाने वाला बर्तन और भी ज्यादा चमकीला हो गया। बर्तन का मुंह चमक उठा और शेहाओ को अंदर खींचने लगा। मरना, शेहाओ ने दहाड़ लगाई। अनंत तलवार कोर अत्यंत चमकदार हो गया, जिससे अमर आरोहण की चमक पैदा हुई। उस पर जीव बैठे थे, रक्त और अमर आरोहण प्रकाश आपस में जुड़े हुए थे, वह दृश्य भी अजीब था। धिक्कार, एक तीव्र संघर्ष और भयंकर संघर्ष के बाद अंतहीन खून बह गया। यह उनका बेजोड़ रक्तसार था। अमर स्मेल्टिंग पॉट शेहाओ को अंदर नहीं खींच पाया, इसलिए वह अपने आप ही उड़ गया, उसकी गति अकल्पनीय थी। बर्तन का मुंह एक तेज तलवार की तरह था, जो शेहाओ के शरीर में घुस गया। हान, हालांकि शेहाओ की पहली छाप में भी दैवीय शक्ति दिखाई दी। उसने इस प्रहार को सहन किया और फिर उसकी मुट्ठी की छाप कुंदी के शरीर में घुस गई। कुंदी ने खून के बड़े बड़े कौरखान से उसकी छाती फट गई। इस दुनिया में किस अमर राजा का मांस शेहाओ से ज्यादा मजबूत था? आखिरकार इसे 10 पुनर्जन्म छापों द्वारा नियंत्रित किया गया था। उसने अविनाशी शास्त्र को भी परिष्कृत किया। उसी समय शेहाओ की तलवार की कोर ने कुंदी की एक भुजा भी काट दी। बुरी चीज, विदेशी राज्य की अंधाधुंध हत्यारी, अपनी जान सौंप दो। शेहाओ के सार रक्त की एक डोरी बाहर निकली। उसने जल्दी से अमर स्मेल्टिंग पॉट को उड़ा दिया और कुंदी पर हमला कर दिया। अंत में दोनों पक्षों के मुंह से खून की बड़ी बड़ी बूंदें निकली। कुंदी ने मुड़कर विदेशी क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। मार डालो, शेहाओ ने उसका पीछा किया।
उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसने तलवार की कोर को उसी तरह पकड़ रखा था और फिर से विदेशी क्षेत्र में घुसने के लिए कत्लेआम कर रहा था। अध्याय 1966 विदेशी क्षेत्र में अजेय। कुंदी आगे था जबकि शेहाओ पीछे से पीछा कर रहा था। इस महान युद्ध ने स्वर्ग को झकझोर कर रख दिया। दोनों के बीच अमर तेज फैल गया, अमर आभा फूट पड़ी। जब सार रक्त स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गया तो सूर्य, चंद्रमा और तारे सीधे नष्ट हो गए। युद्ध बेहद भयानक था। यह एक शहर था, विदेशी राज्य के द्वारों में से एक। कुंदी सीधे अंदर घुस गया। शेहाओ ने उसका पीछा किया, विदेशी राज्य में भाग गया। वहां ऐसे जीव थे जिन्होंने उस पर अंदर से हमला किया, लेकिन वे एक अमर राजा को कैसे रोक सकते थे? पू पू पू। जिन लोगों ने शेहाओ पर हमला किया था वे सभी चकनाचूर हो गए, उनकी हड्डियां टूट गईं, उनकी अमर राजा आभा ने उन्हें कुचल दिया। वे खूनी धुंध के विस्फोटों में बदल गए, जो पूरी तरह से एक ही क्रम के परिमाण में नहीं थे। कुंदी, अपनी जान दे दो। शेहाओ की आंखें कत्लेआम से लाल हो गईं। उसके बाल बिखर गए, उसके शरीर से खून बह रहा था। पिंग, वह बिजली की तरह तेज था। जब एक कदम नीचे उतरता तो सितारों का एक विस्तार पीछे हट जाता। उसने मुट्ठी की छाप को संघनित करते हुए बाहर की ओर प्रहार किया, सीधे कुंदी के सिर के पीछे वार किया, उसकी आदिम आत्मा को मिटाने की इच्छा से। उनके स्तर पर केवल आदिम आत्मा पर हमला करना ही प्रभावी था। यदि कोई दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था तो उसे आत्मा को नष्ट करना पड़ता था। रास्ते में आकाश से कई तारे गिर रहे थे जो सीधे शेहाओ के वस्त्रों से टकरा रहे थे। दृश्य भयावह था। हो, कुंदी ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसका शरीर घूम गया, एक हाथ जादुई छाप बना रहा था। उसके दूसरे हाथ में अमर स्मेल्टिंग पॉट था जिसे उसने शेहाओ की ओर जानलेवा तरीके से फेंका। यह स्थान तुरंत प्रकाश की अंतहीन वर्षा से भर गया, बहुरंगी चमक आकाश में फैल गई। यह एक अमर राजा की जादुई शक्ति थी, साथ ही उसका सारक भी। यह अब पूरी तरह से मुक्त हो गया था, तुलना से परे महान शक्ति। शेहाओ को पीछे की ओर झटका लगा, उसके मुंह के कोनों से खून की धार बह रही थी। इस हद तक की लड़ाई, यहाँ तक कि उसके जैसे व्यक्ति के लिए भी जिसने अविनाशी शास्त्र की साधना की थी, उसे घायल कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर यहाँ कोई और अमर राजा आया होता तो उनके शरीर को तब तक विस्फोटित किया जाता जब तक कि वे टुकड़े टुकड़े न हो जाते। कुंदी के अमर गलाने वाले बर्तन में बेजोड़ शक्ति थी। कुंदी को भी बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ। उसका एक हाथ मुड़ गया, शेहाओ की मुट्ठी के निशान से टूट गया, उसका मांस बुरी तरह से क्षत विक्षत और उजागर हो गया। उसके अलावा वहां एक छेद था जो उसकी पीठ से लेकर सीने तक जुड़ा हुआ था, जिसे शेहाओ की दूसरी भुजा द्वारा संघनित तलवार कला द्वारा छेद दिया गया था। लाल रंग की चमक वर्तमान में उसके दिल के स्थान से बह रही थी। मारना। वे भयंकर युद्ध करते रहे, हर जगह खून बिखरा रहा। बड़े बड़े तारे एक के बाद एक हमेशा के लिए धुंधले हो गए, इस दुनिया से गायब हो गए। जिन लोगों पर अमर राजा का खून या अमर राजा का खून छिड़का हुआ था उन सभी का पतन होना तय था। वास्तव में ये सितारा क्षेत्र पहले से ही बर्बाद हो चुका था। ब्रह्मांड के इस क्षेत्र पर शासन करने वाला अमर राजा घबरा गया। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और बाहर निकलने के लिए कत्लेआम मचाया। वरिष्ठ कुंदी, मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ हूँ। स्थिति को समझते ही यह अमर राजा सीधे वहां पहुंचा। जिस तरह से उसने इस व्यक्ति का अभिवादन किया उससे स्पष्ट था कि विदेशी क्षेत्र में कुंदी का दर्जा बहुत ऊंचा था। आमतौर पर सभी अमर राजा एक दूसरे को दाव मित्र कहते थे, फिर भी उसने उसे वरिष्ठ कहा। विंग, अनंत तलवार कोर इधर उधर घूम रहा था, चमकदार चमक छोड़ रहा था, साथ ही प्रकाश की वर्षा भी हो रही थी। वहां एक ताबूत पर कोई बैठा हुआ था, खून का एक समुद्र धीरे धीरे विशाल कब्र में बह रहा था, जिससे एक गहरा लाल विस्तार बन रहा था। हान, वह अमर राजा घायल हो गया, उसे शेहाओ की विश्वव्यापी तलवार ने काट डाला, जब तक कि वह खून खांसते हुए पीछे की ओर नहीं गिर पड़ा। इससे वह और भी भयभीत हो गया। हुआंग कितना शक्तिशाली था, वह ये समझ ही नहीं पाया। अभी शेहाओ का ध्यान पूरी तरह से कुंदी पर था। उसने ये हमला इसलिए किया क्योंकि वह अमर स्मेल्टिंग पॉट के मालिक पर भी हमला कर रहा था। दोनों ने एक बार फिर मौत की लड़ाई शुरू कर दी। हान, इस बार अमर प्रगलन पात्र बड़ा हो गया, इतिहास के नंबर 1 पर्वत की तरह बन गया, जो दम घुटने वाले दबाव के साथ नीचे गिर गया। शेहाओ के शक्तिशाली शरीर के बावजूद वह अभी भी लड़खड़ा रहा था, उसकी चाल धीमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतहीन सितारों और ब्रह्मांड के पूरे विस्तार को अपनी पीठ पर उठाए हुए अकेले आगे बढ़ रहा था। उस पर बहुत अधिक दबाव था। मारना। हालांकि वह चिल्ला भी रहा था, अपनी दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन भी कर रहा था। उसके 6 महान गुप्त क्षेत्र एक ही समय में चमक उठे, एक साथ मिलकर उसकी अपनी बेजोड़ गुप्त तकनीक बन गए। उस पल में ऐसा लगा जैसे कुनपेंग के 2 पंख उसकी पीठ पर उभर आए हों। वहां सच्चे फीनिक्स पुनर्जन्म की लपटें उठ रही थी, उसका शरीर चमक की अंतहीन लपटों में नहा रहा था, जिससे उसे आजाद होने के लिए संघर्ष करने की अनुमति मिल रही थी। होंगलोंग, शीहाओ की मुट्ठी ने अमर प्रगलन पात्र को तोड़ दिया, उसे आकाश में उड़ा दिया तथा उसे ब्रह्मांड के इस क्षेत्र से बाहर उड़ा दिया। पेंग, कुंदी की हथेली आ गई, भयंकर और सटीक, निर्दयी और ठंडी। उसकी चांदी की पुतलियां क्रॉस में बदल गईं, शून्य को चीरती हुई। उसकी दाहिनी हथेली ब्लेड की तरह थी, जो शेहाओ की कमर को चीरती हुई निकल रही थी। वह शेहाओ को कमर से काट देना चाहता था, इस तरह उसकी लड़ने की शक्ति को कम करना चाहता था। विंग, शेहाओ के शरीर पर चिन्ह टिमटिमा रहे थे, ये अविनाशी शास्त्र के महान दाव कानून थे। उसका शरीर मजबूत था, भयानक रूप से मजबूत। भले ही एक खूनी घाव खुल गया था, खून बह रहा था, फिर भी उसके शरीर से अनंत चमक निकल रही थी। ये बेहद चमकदार थी, जिसने हथेली के निशान की विनाशकारी शक्ति को रोक दिया। शेहाओ का शरीर ठीक हो गया, वह आश्चर्यजनक रूप से मजबूत हो गया, जबकि कुंदी का शरीर पीछे की ओर मुड़ गया। यह अविनाशी का प्राकृतिक अवतार था। उसी समय शेहाओ की मुट्ठी का निशान अतुलनीय था, कुंदी की छाती में धमाका करते हुए वहां एक बड़ा छेद कर दिया। यहाँ तक कि एक चांदी लाल रंग का दिल भी फट गया। विंग, अनंत तलवार कोर भी उड़ गया। यह आकाश को झकझोर देने वाले इंद्रधनुष की तरह था, ब्रह्मांड को चीरता हुआ, इसकी शक्ति असाधारण थी। कुंदी ने दबी हुई कराह निकाली, खून बाहर की ओर बिखर गया। उसने अपनी गर्दन पकड़ी, जल्दी से पीछे हट गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से ठंडा भाव था। उसका सिर लगभग गिर गया। अनंत तलवार कोर का वार बहुत तेज था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह चीर न सके। तलवार की कोर उसके सिर के ऊपर अमर चमक के ढेर के भीतर छोटी आकृति द्वारा परिष्कृत की गई थी। ये चलना शुरू हो गया, शैतानों को काटना और अमर लोगों का वध करना, सभी जीवित चीजों को चीरना। सिर लगभग गिर गया, ऐसा लग रहा था कि कुंदी को बहुत गहरा सदमा लगा होगा। इतने सालों में कितने लोग उसे इस तरह घायल कर सकते हैं?
इससे उसकी चांदी जैसी पुतलियां बहुत ठंडी हो गईं। इतिहास का सबसे बड़ा हत्यारा, मर जाओ। शेहाओ ने दहाड़ लगाई, उसके हमले और भी भयंकर थे। चारों ओर अमर राजा की चमक फूट पड़ी, इस ब्रह्मांड को चीरती हुई। वह यहाँ एक महान नरसंहार को उजागर करना चाहता था, कुंदी को चकनाचूर कर देना चाहता था। उसने 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों के बारे में सोचा। क्या ये विदेशी साम्राज्य के कारण ही नहीं था कि इतने सारे जीव मर गए? कितने सारे निर्दोष लोग थे जो खून और हड्डियों में बदल गए। कई लोगों ने इसका विरोध किया, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने पीछे दुख और पीड़ा की अंतहीन कहानियां छोड़ गए। इंपीरियल पास में वे पुराने व्यक्ति थे, वे निडर महान सेनापति थे जो एक के बाद एक मारे गए, उनका खून उजाड़ सीमा पर बिखर गया। मूल शाही शहर जलने लगा, गिरने लगा। उजाड़ सीमा के 7 राजाओं के वंशज लगभग सभी मर चुके थे। अब इंपीरियल पास भी अस्तित्व में नहीं रहा, वह समतल हो गया। 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी भी खंडहर में थे, अब पहले से ही बर्बाद हो चुके थे। हान, यह महान युद्ध बहुत ही तीव्र था, प्रभाव बहुत ही विशाल था। पक्ष के अमर राजाओं ने पाया कि भले ही वे कुंदी की मदद करने के लिए कार्रवाई करें, फिर भी वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। कुंदी खून से लथपथ था, इस बार कमर से लगभग कट गया था। वह पीछे मुड़ा और जाने लगा, उसने जोर से लड़ाई जारी न रखने का संकल्प लिया। अब वह शेहाओ से अंत तक लड़ना नहीं चाहता था। इस प्रकार की लड़ाई अन्य विशेषज्ञों की नजर से कैसे बच सकती थी? एक के बाद एक अमर राजा अपनी नींद से जाग उठे और इस दिशा में देखने लगे। उनमें से कुछ ने तो कार्रवाई भी की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शेहाओ पागल हो गया है, उसने हार नहीं मानी, वह अभी भी कुंदी का पीछा कर रहा था, इस अनुभवी विशेषज्ञ को मारना चाहता था। अभी विदेशी क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ हैरान थे। कुंदी कौन था? वह मूल रूप से विदेशी क्षेत्र का नंबर 1 विशेषज्ञ था, फिर भी वह हुआन के हाथों पराजित हो गया। युवक, तुम बहुत आगे निकल गए। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम आज मेरी आत्मा को नष्ट कर सकते हो? कुंदी ने डांटा। उसकी गति बहुत तेज थी, वह इस क्षेत्र की बहुत गहराई में भाग रहा था। रास्ते में एक के बाद एक ब्रह्मांड फैले हुए थे जो अन्य अमर राजाओं के थे। शेहाओ के सिर के बाल एक प्रचंड ज्वाला की तरह नाच रहे थे, जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसका पूरा शरीर लाल रंग की बहुरंगी चमक से ढका हुआ था, शरीर मानो सोने से बना हो, आश्चर्यजनक रूप से बहादुर। उसका जादुई शरीर अजेय था, वह हर चीज पर सीधा आक्रमण करता था तथा रास्ते में एक के बाद एक अमर राजाओं की संरचनाओं को नष्ट करता जाता था। उनका शरीर मजबूत था, उनका साहस बेजोड़ था। अंत में कुंदी भागना बंद कर दिया और एक मजबूत और अविनाशी जगह पर उतर गया। वह अचानक पीछे मुड़ा और शेहाओ को देखने लगा। यह एक प्राचीन भूमि थी जो ब्रह्मांड में तैरती थी, जो मजबूत और अटूट थी। यह जगह बहुत बड़ी थी, एक मंदिर के सामने स्थित थी, जहां से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। यह अविश्वसनीय रूप से दिव्य था, साथ ही प्रकाश की वर्षा भी हो रही थी, जिससे यह स्थान असाधारण रूप से शांतिपूर्ण लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह सभी विवादों को निष्प्रभावी कर देगा तथा स्वर्ग की हत्या की मंशा को मिटा देगा। यह स्थान शुभ और शांतिपूर्ण था, दिव्य और भयावह था। एक प्रकार की अवर्णनीय अनुभूति थी। विदेशी साम्राज्य ने उस बीज को पाने के लिए 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को नष्ट करने और सभी जीवित प्राणियों का वध करने में संकोच नहीं किया। किस अमर राजा के हाथ खून से नहीं सने थे? हालांकि वास्तव में इस प्रकार की शांतिपूर्ण भूमि थी, शुद्ध और पवित्र, जो किसी को भी सब कुछ छोड़ देने और सभी हत्या के इरादों को भूल जाने की इच्छा पैदा करती थी। लेकिन शेहाओ कौन था? वह अमर राजाओं में सबसे बड़ा दानव था और उसके लिए उसका मुकाबला करना मुश्किल था। क्षण भर की बेचैनी के बाद वह जल्दी ही शांत हो गया और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर लिया। बाहरी वस्तुओं के लिए उसकी इच्छाशक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल था। कुंदी का चेहरा उदास हो गया। तुम्हारी मौत का समय आ गया है। पिछली बार जब तुम मेरे राज्य में घुसे थे तो एक बात हुई थी। क्या तुम फिर से अंदर आने की हिम्मत करोगे? तुम्हारा दुखद अंत होगा। बूढ़ी औरत, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम इतनी आसानी से कैसे भाग सकती हो? पहले तुम दुनिया पर राज करती थी, शायद ही कभी तुम्हारा कोई मुकाबला हो। मैं आज देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास किस तरह के तरीके हैं। शेहाओ ने शांति से कहा। युवक, ये बोलने का कितना साहसिक तरीका है, कितनी हिम्मत है तुम में। यहाँ आने की हिम्मत करके मैं मानता हूँ कि तुम एक उग्र व्यक्ति हो। कुंदी ने कहा। चारों ओर कई आकृतियां दिखाई दे रही थी, एक से ज्यादा अमर राजा दिखाई दे रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे, वे हुआन को मारने के लिए सेना में शामिल होना चाहते थे। हालांकि शेहाओ ने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि उस मंदिर को घूरता रहा। उसे लगा कि सारी असामान्यताएं यही हैं, कि यहाँ खतरा है। तुम सचमुच बहुत साहसी हो, अमर राजा चिल्लाया। यह क्षेत्र उतना शक्तिशाली नहीं है जितना आप सभी मानते हैं, ये बहुत ऊपर नहीं है। उस समय विलो देवता ने भी अपना रास्ता बनाया था, इस जगह में ऐसा क्या खास है? शेहाओ ने व्यंग्य किया। उसे वाकई आत्मविश्वास था। कई सालों तक रियल सी में खुद को निखारने के बाद उसने जीवन और मृत्यु के सभी प्रकार के दृश्य देखे। उसने अमर राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते देखा, उसकी समझ गहरी होती गई, मजबूत होती गई। विदेशी क्षेत्र में घुसने में वास्तव में खतरे थे, लेकिन उसे विश्वास था कि यदि वह भागना चाहे तो भाग सकता है। उसने अपने मार्ग में नरसंहार इसलिए किया था ताकि वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके तथा अधिक अमर राजाओं के सिर काट सके। उस विलो पेड़ के इतने बेलगाम होने का कारण यह है कि उसका सामना इस बूढ़े से नहीं हुआ। कुंदी ने ठंडे स्वर में कहा। आज मैं तुमसे टकरा गया, लेकिन तो क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर भी वापस भागना नहीं पड़ा? शेहाओ जोर से हंसा। कुंदी का चेहरा पीला पड़ गया। वह वास्तव में भागना नहीं चाहता था, बल्कि जानबूझकर दूसरे पक्ष का मार्गदर्शन कर रहा था, समर्थन प्राप्त करना चाहता था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वरिष्ठ कुंदी आपकी सच्ची आत्मा को मिटाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ जानबूझकर लाया है। अपना अहंकार छोड़ो, एक अमर राजा चिल्लाया। दूरी में शून्य टूट गया। लाखों करोड़ों ली तक फैला एक सुनहरा भाला आया। अनलान नीचे उतरा, शेहाओ को मारने की इच्छा से। इसके अलावा शत्रुओं ने भी कार्रवाई की, उनके बीच एक तारों वाले आकाश से शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इसी तरह इस स्थान पर हमला किया। एक के बाद एक सभी राजा आए। आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है, पीछे हट जाओ, कुंदी ने कहा। उसने उन्हें शेहाओ को घेरने और हमला करने नहीं दिया। वास्तव में अन्य लोगों ने भी चुपचाप एक दूसरे को समझ लिया, थोड़ा हमला करने के बाद खुद को संयमित किया। वे बाहर की ओर बिखर गए और शेहाओ को अंदर ही घेर लिया। अभी यहाँ पहले से ही 9 अमर राजा आ चुके थे। कुंदी ने और इंतजार नहीं किया, वह स्वर्ण मंदिर की ओर चला गया और प्राचीन मंत्र का जाप करने लगा। अन्य अमर राजाओं के हाव भाव बदल गए और वे और पीछे हट गए।
हांग, भयानक शक्ति की एक लहर फूट पड़ी, एक दबंग राक्षसी आकृति अचानक मंदिर के भीतर से बाहर निकली। ये बहुत विशाल था, इस महाद्वीप से भी ऊंचा, ब्रह्मांड को भरता हुआ। शेहाओ ने ये सब ठंडे दिमाग से देखा, चौकन्ना रहा। वह देखना चाहता था कि कुंदी के पास किस तरह के तरीके हैं। इस समय उसके चेहरे पर भाव बदल गए। उसने पहले भी इस तरह की विशालकाय काली आकृति देखी थी। अतीत में, जब स्कारलेट राजा समय की महान नदी के ऊपर खड़ा था, अंतहीन पीढ़ियों को नजरअंदाज करते हुए विरोधियों से निपटने की इच्छा रखता था। अंत में एक सफेद कपड़े वाली महिला उसके खिलाफ एक महान लड़ाई लड़ने के लिए आई थी। उस अवधि के दौरान जब स्कारलेट किंग के जादुई शरीर को भारी क्षति पहुंची, तो उसने सफेद कपड़े वाली महिला का विरोध करने के लिए वास्तव में किसी प्रकार की डरावनी काली आकृति को बुलाया। शीहाओ को यकीन था कि उस समय जो आकृति उसके सामने थी वह वास्तव में यही विशालकाय प्राणी था। अध्याय 1967 विदेशी क्षेत्र की उत्पत्ति प्राचीन कलाकृति। काली आकृति फिर से दिखाई दी। इस बार ये पिछली बार की तरह स्पष्ट नहीं थी, बल्कि अविश्वसनीय रूप से वास्तविक थी। कुंदी ने ऐसा करने की हिम्मत की, शेहाओ को यहाँ फुसलाया। इसका स्वाभाविक रूप से मतलब था कि उसे कुछ आत्मविश्वास था, वह इसका इस्तेमाल उसे खत्म करने के लिए करना चाहता था। यह देखना आसान था कि यह एक बड़ा हत्या का जाल था। गर्जन, एक धीमी गर्जना सुनाई दी, जिसने विदेशी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ब्रह्मांड के एक विस्तार के बाद दूसरे विस्तार में गूंजती हुई सभी प्राणियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। खुद को कांपने से रोक नहीं पाए। सभी अलग अलग कुलों के प्राणी खुद को घुटने टेकने से नहीं रोक पाए। यह क्या चीज है? शेहाओ चौंक गया। उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। यह विशाल आकृति साहसी और शक्तिशाली थी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊंची, मानो ये ब्रह्मांड को पूरी तरह से कुचलने वाली थी। युवा पीढ़ी, मृत्यु को स्वीकार करो, कुंदी चिल्लाया। वह अभी भी मंत्र पढ़ रहा था, आह्वान कर रहा था, जिससे इस अतुलनीय शक्तिशाली प्राणी की आंखें खुल गईं। उसकी निगाहें भेदने वाली थी, आत्मा को भेदने वाली। हांग, फिर इस प्राणी ने सीधे कार्रवाई की, शेहाओ की ओर लपका। इसके बड़े हाथों ने आसमान को चीर दिया, रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। इस प्रकार की शक्ति चरम पर हावी थी। शेहाओ ने कार्रवाई की। उसके हाथों में तलवार की कोर ने शक्तिशाली शक्ति दिखाई, तुरंत फट गई, लाखों करोड़ों ली तक फैल गई, बस इस महान ब्रह्मांड को अलग करने वाली थी। धिक्कार, उसने किंग की आंख की आवाज निकाली, जो अविश्वसनीय रूप से तेज थी, उस बड़े पंजे को काटते हुए। सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ी, महान दाव प्रतीक समुद्र की तरह बह निकले और फिर यहाँ फट पड़े। शेहाओ के अंगूठे और तर्जनी के बीच की जगह थोड़ी सुन्न हो गई। वह कुछ कदम पीछे हट गया और एक बार फिर उस काली छाया को देखा। क्या ये किसी तरह का जीव था? ये बहुत शक्तिशाली था। अपनी साधना के कारण वह अमर राजाओं में पहले से ही बेजोड़ था। वह विदेशी क्षेत्र में बिना किसी बाधा के यात्रा करने में सक्षम था। सामान्य प्राणी उसकी प्रगति को कैसे रोक सकते थे? यहाँ तक कि कुंदी भी उसे नहीं रोक सका। हालांकि अब उसके चेहरे पर गंभीरता थी। ये प्राणी अत्यंत शक्तिशाली था, उसे इसका गंभीरता से सामना करना था। मारना। शेहाओ ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, पागलपन से हमला किया, वास्तव में निडर रहा। उसके हाथों में तलवार की कोर चमकदार चमक छोड़ रही थी, आगे की ओर बढ़ रही थी, जैसे कि एक बेजोड़ सम्राट पुनर्जीवित हो गया हो, जो सभी दुश्मनों को काटना चाहता हो। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे खतरा महसूस हो रहा था। होंगलोंगलोंग, ये जगह बहुत तेजी से हिली, आकाश और धरती ढह गए। एक तलवार ने ब्रह्मांड को चीर दिया और न जाने कितने तारे नष्ट हो गए। शेहाओ ने इस प्राणी के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। हालांकि दुश्मन शक्तिशाली था, फिर भी उसने राहत की सांस ली। दूसरा पक्ष अभी भी अमर राजा क्षेत्र में था, उससे आगे नहीं बढ़ पाया। मंत्रों की एक और श्रृंखला गूंज उठी। कुंदी ने इस छाया को बुलाना जारी रखा। निश्चित रूप से उस स्वर्ण मंदिर से एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजी। फिर एक और छाया प्रकट हुई, जो तुलना से परे विशाल थी, इस दुनिया में सबसे ऊंची। दूसरा, इससे शेहाओ के चेहरे पर भाव बदल गए। आखिर उस स्वर्णिम प्राचीन मंदिर में क्या था? होंगलोंग, एक दूसरी काली आकृति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक धीमी गर्जना की, जिससे सभी कुलों की शीर्ष स्तर की आकृतियां कांप उठीं। फिर वह तुरंत आगे बढ़ा, शेहाओ से लड़ने के बजाय पहली छाया के साथ विलीन हो गया, एक हो गया। होंगलोंगलोंग, कुंदी ने अपने मंत्रों का जाप जारी रखा, उनकी अभिव्यक्ति पवित्र और भक्तिपूर्ण थी। उन्होंने इन छायाओं को इस दुनिया में बुलाया। कुल 8 छायाएं थीं, वे सभी इस दुनिया में प्रकट हुईं और फिर एक साथ विलीन हो गईं। वास्तव में वह 9वें को बुलाना चाहता था, लेकिन जब वह आकृति प्रकट हुई तो वह सीधे बिखर गई और उस स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर गई तथा आकार लेने में असमर्थ हो गई। 8 आकृतियां एक साथ मिल जाने के बाद उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। उनके मुखों से निकली हवाएं गरज उठीं और ब्रह्मांड को तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि शेहाओ की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई, वह अत्यंत सतर्क हो गया। उसने इस काली छाया के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। जब 8 आकृतियां एक हो गईं, तो वे वास्तव में शक्तिशाली हो गईं, लेकिन यह उतना भयानक नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। इस विलय ने केवल जादुई शरीर को और अधिक वास्तविक बना दिया और अंततः ये शक्ति का आवरण नहीं था। निश्चित रूप से जब शेहाओ ने उसके खिलाफ लड़ाई की, उसके शरीर पर प्रहार किया, तो ऐसा लगा जैसे वह किसी मांस के शरीर पर प्रहार कर रहा हो। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से वास्तविक था। साथ ही इस प्राणी का मांस बहुत मजबूत, सुदृढ़ और अटूट था। मारना, शेहाओ ने दहाड़ते हुए कहा, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया था। वह इस प्राणी को पागल होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वह उसे दबाने और मारने के लिए हर संभव कोशिश करने वाला था। पेंग, उसने काली आकृति को उड़ा दिया, यहाँ तक कि उसका शरीर भी टुकड़े टुकड़े होने को था। हालांकि उसका शरीर हिल गया, फिर से एक साथ जुड़ गया, अविश्वसनीय रूप से वास्तविक। उसने एक दहाड़ लगाई, फिर से शेहाओ पर जानलेवा हमला किया। शेहाओ सुनहरे रंग की चमक के साथ फूट पड़ा, उसका पूरा शरीर सुनहरा हो गया। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली दिव्य शक्ति जारी की, जो तुलना से परे भयानक थी। उसकी हर हरकत अमर राजाओं को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लगती थी। इस प्रकार की महान शक्ति ने आसपास के राजाओं के भाव बदल दिए। हुआंग बहुत शक्तिशाली था, वास्तव में इस कदम तक बढ़ रहा था, पहले से ही राजा स्तर को पार करने के मार्ग पर चलने में सक्षम था। हालांकि यह अफसोस की बात थी, क्योंकि वह रास्ता टूट चुका था। इससे पहले कोई भी सफल नहीं हुआ था। राजाओं को यकीन था कि शेहाओ इस दुनिया के प्राणियों की पहुंच के शिखर पर था। वह वास्तव में एक बेजोड़ अमर राजा था। सामान्य तौर पर उसके लिए अपने बराबर का राजा मिलना मुश्किल था। केवल कुंदी जैसा कोई ही उसके खिलाफ लड़ सकता था। हांग, जब शेहाओ उस काली आकृति से लड़ते हुए पागल हो गया, तो कई विशाल छायाएं पीछे हट गईं, बाहर की ओर उड़ गईं, यहाँ तक कि बिखर गईं। हालांकि अंत में ये फिर भी अपना शरीर पुनः बना सकता है।
शेहाव ने एक भयानक तथ्य की खोज की। ये छाया अमर राजाओं में भी बेजोड़ थी, क्योंकि सबसे भयानक बात यह थी कि इसे मारा नहीं जा सकता था। इसका मतलब यह था कि इसके जादुई शरीर को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। मेरे लिए नाश हो जाओ। शेहाव ने दहाड़ लगाई। उसके 6 महान गुप्त क्षेत्र चमक उठे, खासतौर पर उसके सिर से 3 फीट ऊपर स्थित देवता अमर प्रकाश के क्षेत्र में उस छोटी सी आकृति की आंखें चमक रही थीं। इस समय वह अचानक अनंत तलवार को लेकर उन्मत्त होकर हमला करने लगा। इसने समय स्थान की सीमाओं को तोड़ दिया। समय की महान नदी इसके पैरों के नीचे बह रही थी। ये कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार का घातक प्रहार था। उस छोटे से व्यक्ति ने अनंत तलवार कोर को उठाया और उस विशाल प्राणी का सिर काट दिया। फिर एक और तलवार ने उस सिर को काट दिया। इस प्रकार की विधि से सभी राजा घबरा गए। उनके हाव भाव में बहुत परिवर्तन आ गया। वे सोच रहे थे कि अगर वे युद्ध में भाग लेंगे तो क्या वे उस छोटी सी आकृति से बच पाएंगे। वे शायद ही बच पाएंगे। उन्हें मारा जाएगा, उनके मांस को चीर दिया जाएगा, उनकी आदिम आत्माओं को चीर दिया जाएगा। गर्जन। हालांकि उस छाया ने दहाड़ लगाई और बिना कोई क्षति पहुंचाए अपने शरीर को पुनः संयोजित कर लिया। ये बहुत शक्तिशाली था, इसलिए कहने की जरूरत नहीं कि इसे एक बेजोड़ अमर राजा माना जा सकता था। हालांकि सबसे भयानक बात यह थी कि यह अविनाशी था, जो अंतहीन रूप से पुनर्जीवित होता रहता था। शेहाव के मुंह के कोनों से खून बह रहा था। उसने कई बार हमला किया, लेकिन फिर भी वह इस काले जीव से छुटकारा नहीं पा सका। अंत में उसे एक हथेली से मारा गया, जिससे वह घायल हो गया। अगर यह कोई और प्राणी होता तो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता, कम से कम उनके शरीर नष्ट हो जाते। हालांकि शेहाव सिर्फ लड़खड़ाता रहा। उसने अपने मुंह से खून पोंछा और फिर युद्ध में वापस भाग गया, ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। निकालना। कुंदी ने अचानक ये कहा। अन्य महान अमर राजाओं को पीछे हटा दिया और इस स्थान से दूर रहने को कहा। उसी समय अन्य सभी राजा जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए मंत्रोच्चार करने लगे। वे इस तारों भरे आकाश को छोड़कर काफी दूर चले गए। वह दिव्य मंदिर अत्यंत दैवीय होकर चमक उठा। काली आकृति दहाड़ती हुई, अचानक सिकुड़ती हुई मंदिर में प्रवेश कर गई। शेहाव ने उसका पीछा नहीं किया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उस मंदिर में कुछ भयानक था जो उसकी ऊर्जा को विचलित कर रहा था, यहाँ तक कि उसे बहुत आशंका भी महसूस हो रही थी। हालांकि वह पीछे नहीं हटा। वह अभी भी इस सब को देखना चाहता था। आखिर विदेशी साम्राज्य के पास किस तरह के डरावने तुरुप के पत्ते थे। जब किसी के पास कौशल था तो वह साहसी बन गया। उसे विश्वास था कि वह इस दुनिया में आजादी से घूम सकता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जब तक ये सम्राट स्तर को नहीं छूता, वह सभी पक्षों पर हावी हो सकता है। अचानक सुनहरा मंदिर हिल गया। वह काला जीव फिर से प्रकट हो गया। हालांकि अब वह पहले जैसा बड़ा नहीं था, बल्कि सामान्य दिख रहा था। उसके हाथ में इतनी चमकदार चीज थी कि कोई उसे सीधे नहीं देख सकता था। ये बहुत ही भयानक था। उस दबाव से तो आत्मा फटने की इच्छा करने लगती थी, लेकिन वह उसे सहन नहीं कर पाती थी। शेहाव भावुक हो गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आखिरकार उसे समझ आ गया कि यह क्या था। ये लगभग ब्यूरियल अर्थ जैसा ही है। मूल प्राचीन कलाकृति। ये वास्तव में यह बात थी। यह विदेशी राज्य का सर्वोच्च खजाना था। ये वास्तव में इसी वस्तु के कारण था कि इस राज्य का निर्माण हुआ। ये किसी धातु की तरह था, लेकिन जैद की तरह भी 9 रंगों की चमक के साथ बह रहा था। ये चमकदार और पवित्र था। प्रकाश की बारिश अंतहीन थी, क्योंकि यह नीचे बिखर रही थी। यदि वह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो इस चमक का एक कण ही उसे विस्फोटित कर देने के लिए पर्याप्त था, और यही नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त था। इस चीज को छुआ नहीं जा सकता। लाखों करोड़ों लोगों में से सिर्फ 1 या 2 ही इसे छू पाते हैं और फिर एक बेजोड़ अति विकसित प्राणी बनने का मौका पा लेते हैं। भविष्य में वे अमर अस्तित्व बन जाएंगे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शेहाव को थोड़ी प्रतिरक्षा प्राप्त थी, क्योंकि वह पहले भी उस दफन पृथ्वी की छाती से चमक चुका था। उसके करीब आकर उस समय बच गया था। उस अनुभव के बाद उसके सामने रखी यह संदूक वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। यह विदेशी साम्राज्य का तुरुप का पत्ता था। अगर कोई साधारण अमर राजा इस संदूक को छू ले और उस पर रोशनी पड़ जाए तो उसे खतरा हो सकता है, या फिर यहीं उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये बिल्कुल ब्यूरियल अर्थ की तरह था, जहां दफनाने वाले राजा जल्दबाजी में मूल प्राचीन कलाकृतियों के संपर्क में नहीं आते थे। विदेशी क्षेत्र में भी यही स्थिति थी। यह एक वर्जित वस्तु थी। अब इस काली आकृति ने इस वर्जित महान हत्या की कलाकृति को पकड़ लिया और शेहाव पर जानलेवा हमला किया। इसे एक प्रकार का निर्णायक कदम माना जा सकता है। यदि शेहाव पहले से ही मूल प्राचीन कलाकृति के बपतिस्मा का अनुभव नहीं कर रहा होता और उससे लगभग प्रतिरक्षित नहीं हो रहा होता, तो वह आज खतरे में होता, शायद सचमुच मारा जाता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अमर राजा सब पीछे हट गए। अचानक वह छाया ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट में प्रवेश कर गई। यह बाहर बची एकमात्र वस्तु थी। शेहाव दंग रह गया। उसे आखिरकार पता चल गया कि वह छाया कहां से आई थी। यह मूल प्राचीन कलाकृति के भीतर से आई थी, इस दुनिया के किसी प्राणी से नहीं। इसे एक निश्चित प्रकार के प्राकृतिक कानून से बनाया जाना चाहिए, न कि किसी सच्चे प्राणी से। कोई देख सकता है कि मूल प्राचीन कलाकृति कितनी भयानक थी। शेहाव भावुक हो गया। विदेशी पक्ष के कुंदी और अन्य लोगों ने पहले से ही अनंत वर्षों तक मूल प्राचीन कलाकृतियों पर शोध किया था। निश्चित रूप से कुछ तरीकों पर शोध करने के बाद वे वास्तव में इन छायाओं को बुलाने में सक्षम थे। दूसरा पक्ष इस प्राचीन कलाकृति का उपयोग दुश्मनों को दबाने और मारने के लिए कर सकता था। ये बेहद भयावह था। शेहाव ने मुंह फेर लिया और चला गया। उसने इस वस्तु को जल्दबाजी में नहीं छुआ। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि यह अजीब है। वह इससे दूषित होने को तैयार नहीं था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? विदेशी क्षेत्र के विशेषज्ञ चिल्लाए। उसी समय उन्होंने एक बार फिर मंत्र पढ़े और गुप्त तरीके दिखाए। उस मूल प्राचीन कलाकृति को सक्रिय किया और इसके साथ शेहाव को मारने की इच्छा जताई। गर्जन। वह काली छाया फिर प्रकट हुई, दोनों हाथों से मूल प्राचीन कलाकृति को पकड़कर शेहाव की ओर दबा रही थी। ओरिजिन प्राचीन कलाकृति ने अनंत चमक जारी की। इसकी चमक के तहत सभी प्राणियों को पीछे हटना पड़ा, अन्यथा वे मर सकते थे। शेहाव की अभिव्यक्ति उदासीन थी। वह सीधे एक अमर राजा की ओर बढ़ा, उस चमक का सामना करते हुए। वह जंग खाए हुए नहीं था, बल्कि आपदा के स्रोत को खत्म करने की इच्छा रखता था। वह अमर राजा चौंक गया, जल्दी से भाग गया। उसे शेहाव से डर नहीं था, बल्कि वर्तमान सक्रिय मूल प्राचीन कलाकृति से डर था। वह चमक बहुत भयावह थी। अंत में शेहाव ने उसे मार डाला। कई 100 तलवारों के वार के बाद उसका सिर काट दिया गया। उसने उसे अपने हाथों में पकड़ रखा था, यहाँ तक कि उसके भीतर की आदिम आत्मा भी दब गई थी। डोंग। उसने उस सिर को मूल प्राचीन कलाकृति की ओर फेंक दिया।
वह अमर राजा बुरी तरह चिल्लाया। ची, शेहाओ ने अपना हाथ वापस खींच लिया, उसे वापस पकड़ लिया, उसकी आदिम आत्मा को रोक दिया और उसे स्कारलेट किंग, एओचेंग और अन्य लोगों के साथ पूल में फेंक दिया। वह उसे वापस लाने जा रहा था ताकि इस व्यक्ति की आदिम आत्मा की सावधानीपूर्वक जांच की जा सके। वह मर क्यों नहीं रहा है? विदेशी राज्य में कुछ अमर राजा सदमे में चिल्ला उठे। उसे मूल प्राचीन कलाकृति की चमक से डर नहीं लगता। क्या ये हो सकता है कि यह उसे पूरा कर देगा? दोबारा अमर राजाओं के समूह के चेहरे पर बर्फ की तरह ठंडक थी। वे उस छाया पर हलचल मचाते हुए मंत्रोच्चार करने लगे। उन्होंने शेहाओ को दबाने और मारने के लिए मूल प्राचीन कलाकृति का समर्थन किया। अभी छाया पागल हो गई, पागलों की तरह शेहाओ को मारने की कोशिश कर रही थी, उसके चारों ओर उलझ रही थी। उन्हें डर था कि वह और भी अमर राजाओं को मार डालेगा। इस छाया की जादुई शक्ति असीम थी, इस तरह खूनी संघर्ष कर रही थी। शेहाओ के लिए खुद को इससे मुक्त करना मुश्किल था, यहाँ तक कि खतरे का सामना भी करना पड़ा। धिक्कार, अंत में कोई विकल्प न होने के बावजूद उसने फिर भी ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट से संपर्क किया। उसने मुट्ठी का निशान बनाया, उसे तोड़-फोड़ कर तलवार की कोर से काटा। वह चौंक गया, ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय उसने पाया कि संदूक में कुछ दरारें आ गई हैं, जो वास्तव में खुलने वाली हैं। क्या हो रहा था? दूसरे पक्ष ने संदूक खोलने के लिए हर संभव कोशिश की, फिर वह संदूक अचानक क्यों खुलने वाला था? शेहाओ को इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा। क्या उसके पास वो बीज था? क्या यह अनंत तलवार कोर था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह क्या था? मार डालो। शेहाओ ने पीछे रहने की हिम्मत नहीं की। उसे चिंता थी कि उस संदूक के टूटने के बाद उसमें मौजूद अज्ञात वस्तु शायद प्राकृतिक भाग्य से नहीं आई होगी। उसने बाहर निकलने के लिए कत्लेआम शुरू कर दिया और अमर राजाओं को मारने तथा उन सभी को पानी के नीचे खींच ले जाने की कसम खा ली। अध्याय 1968 अकेले ही अपना रास्ता बनाना। विंग, आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। तीव्र झटकों के कारण पूरी दुनिया मानो एक पेंटिंग की तरह फट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हुआ की आवाजें फैल रही हों, मानो वह टुकड़े टुकड़े होकर फटने वाली हो। वह संदूक बहुत रहस्यमय था। उसमें दरारें पड़ने के बाद जो प्रकाश की वर्षा हुई, वह न जाने कितनी गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। शेहाओ ने जबरदस्त बल का विरोध किया, अब उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। संदूक के अंदर जो कुछ था वह बहुत भयानक था, उसे जंग लगाने वाला था, उसे अंधेरे में गिराने वाला था। जो कुछ निकला वह स्पष्ट रूप से दिव्य तेज था, फिर भी परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न हुआ वह घने उफनते अंधकार में पदार्थ का रूप था। ये दिव्य अंधकार पदार्थ पहले वाले शुद्ध अंधकार पदार्थ से भी अधिक महान था। शेहाओ के चेहरे पर भाव बदल गए। वह तेजी से आगे बढ़ा, अमर राजाओं के समूह के करीब जाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, उसके लिए सफल होना मुश्किल है। शेहाओ ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला, उसकी आंखों में हर तरह की चमक थी, साथ में आदिम अराजकता की चमक भी थी। ये खून के भीतर का सार था। कोई भी देख सकता था कि दबाव कितना बड़ा था, यहाँ तक कि उनके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी गंभीर चोटें आईं। कुंदी की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसने शेहाओ की हरकतें देखी, उसने देखा कि वह तेजी से आ रहा था। उसका शरीर तुरंत स्पष्ट हो गया, इस जगह से गायब हो गया। इसी समय अन्य अमर राजा भी अपने अपने ब्रह्मांड से गायब हो गए, छिप गए, क्योंकि वे उसका सामना नहीं करना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि शेहाओ ने पहले ही अमर राजा सार रक्त खांस कर बाहर निकाल दिया है और उसे बहुत गंभीर चोटें आई हैं और वह छाती अंततः महान प्रभाव दिखा रही है, तो उन्होंने विश्वास किया कि यह धीरे धीरे उसे यहाँ नष्ट कर देगी। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि छाती में दरारें पड़ गई थी और इसी कारण से बाहर निकलने वाली चमक कई गुना अधिक हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? शेहाओ चिल्लाया। उसने अमर राजा की महान दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया, स्वर्ग और पृथ्वी की खोज की, अमर राजाओं की खोज में विभिन्न तारों वाले आसमानों में भागता रहा। हालांकि उस स्तर पर प्राणी जब वे वास्तव में छिपना चाहते थे तो वह उन्हें तुरंत कैसे ढूंढ सकता था? सभी अमर राजा ये बता सकते थे कि उसकी हालत में कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वे उसे धीरे धीरे खत्म करना चाहते थे। शेहाओ का शरीर लड़खड़ा गया। उसके पीछे की चमक लगातार भयावह होती जा रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर टूट रहा था। कुछ ऐसा था जो उसके शरीर को चीरकर अंदर घुसने वाला था। भाड़ में जाओ, वह दहाड़ कर बोला। वह अचानक पलटा, तलवार की कोर बाहर निकली। खून के साथ प्रकाश की वर्षा हुई, संघर्ष तीव्र था। तलवार का कोर शक्ति के साथ फट गया, मूल प्राचीन कलाकृतियों के साथ एक साथ टकराया, दोनों के बीच चिंगारी उड़ रही थी। शेहाओ की अभिव्यक्ति और भी गंभीर होती गई। वह इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता था। अगर वह अंधेरे में गिर गया, यहाँ दूषित हो गया, तो परिणाम इतने भयानक होंगे कि कल्पना करना भी मुश्किल है। वह ये कल्पना नहीं करना चाहता था कि यदि कोई दूसरा वह पैदा हो जाए, यदि यह अपरिचित वह दुनिया पर हावी होने लगे, अपने करीबी लोगों के खिलाफ काम करने लगे, तो क्या होगा? शेहाओ ने विदेशी क्षेत्र के बाहर की ओर अपना रास्ता बनाया। आज उसने विदेशी क्षेत्र में बिना किसी बाधा के यात्रा की, अमर राजाओं का वध किया और कुंडी के ट्रम्प कार्ड के बारे में सीखा। अब उसके जाने का समय आ गया था। हुआंग, तुम कहाँ जा रहे हो? जब शेहाओ पीछे हट गया तो कुंदी प्रकट हुआ, पीछे से सबसे शक्तिशाली तरीके दिखाते हुए। उसने अपने अमर स्मेल्टिंग पॉट को सक्रिय करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए वध किया। डोंग, वह बर्तन बहुत बड़ा था, ब्रह्मांड को भर रहा था। यह अचानक प्रकट हुआ, शेहाओ के असली शरीर को दबाते हुए। ये शक्ति से भर गया, उसे यहाँ कुचलने की कोशिश कर रहा था। शेहाओ की अभिव्यक्ति भयंकर थी। उसने तलवार की कोर उठाई और भयंकर रूप से काट डाला। उसका शरीर कांप उठा। वह काली आकृति उससे बहुत दूर नहीं थी। उसने अपने हाथों से ओरिजिन प्राचीन कलाकृति को पकड़ रखा था और उसे ऐसे ही तोड़ दिया। ची ची ची, अमर चमक की एक के बाद एक धारियां दिखाई दी, ये राजाओं के हथियारों से आ रही थी। वे सभी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। एक सुनहरा भाला था जो लाखों करोड़ों ली तक फैला हुआ था, एक बैंगनी सोने का हथौड़ा जो तारों वाले आकाश जितना विशाल था। होंगलोंगलोंग, महान दाव कानून असीम थे। इन राजाओं ने एक साथ हमला किया, वे सभी उसे मारना चाहते थे, उसके पीछे हटने का रास्ता काट दिया। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। शेहाओ ने ठंडी सांस छोड़ी। इस दुनिया में ऐसा करने की हिम्मत किसने की? अकेले सभी राजाओं का सामना किया और फिर भी इतनी ताकत से काम किया, इन राजाओं को डांटा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये लोग समय का इंतजार कर रहे थे, उसे पीछे रखने की कोशिश कर रहे थे, उसे मूल प्राचीन कलाकृतियों के साथ नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। धिक्कार, कान फाड़ देने वाली किंग कियांग की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसके चारों ओर हथियार थे। शेहाओ ने उन सभी का अकेले ही सामना किया, अब उसकी गति बढ़ रही थी, साथ ही वह उस छाया का सामना कर रहा था, उस प्रकार के क्षरण का प्रतिरोध कर रहा था। होंगलोंग, अंत में उसका शरीर चमक उठा।
ये समय के टुकड़े थे। उन्होंने अपने पिछले सर्वोच्च अस्तित्व की हड्डी से पुनर्जन्म के गहन रहस्यों का उपयोग किया, समय के प्राकृतिक नियमों को चरम सीमा तक धकेल दिया। वह तेजस्विता में लिपटा हुआ था, मानो सभी तकनीकों से अप्रभावित हो, समय की महान नदी के माध्यम से एक जल्दबाजी करने वाला यात्री जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। मारना, पीछा करना, अमर राजा दहाड़ने लगे। कोई व्यक्ति युद्ध भाला लेकर बाहर आया, वह हुआंग को पीछे रहने पर मजबूर करना चाहता था। उसे लगा कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। बेशक वे सतर्क भी थे, इसका मुख्य कारण यह था कि वे उस छाया का समर्थन कर रहे थे, उसे मूल प्राचीन कलाकृति को पकड़ने और सबसे आगे भागने के लिए मजबूर कर रहे थे। भले ही वे राजा थे, फिर भी उन्होंने मूल प्राचीन कलाकृति के संपर्क में आने की हिम्मत नहीं की। ये वस्तु बहुत भयानक थी। स्वर्ग का द्वार बंद कर दो, किसी ने दहाड़ कर कहा। वह नहीं चाहता था कि शेहाओ भाग जाए। आगे एक ऊंचा और भव्य शहर था जो एक मार्ग की रखवाली कर रहा था और उस क्षेत्र को बंद कर रहा था। शेहाओ ने उस जगह की तरफ देखा तक नहीं। भले ही उसके सामने एक विशाल शहर खड़ा हो, दरवाजा बंद हो, फिर भी उसे डर नहीं लगा। उसने अपने बिजली के कुंड के भीतर से एक अमर राजा की आदिम आत्मा को पकड़ लिया। खुला, शेहाओ ने दहाड़ते हुए इस आदिम आत्मा को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। फिर उसके 6 महान गुप्त क्षेत्र एक साथ चमक उठे, इस असीम आदिम आत्मा शक्ति को प्रज्वलित किया और फिर उसने उसे बाहर फेंक दिया। हान, इस प्रकार की शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। उस समय के दौरान रियल सी में खुद को संयमित करने के बाद शेहाओ के दाव कौशल उन्नत हुए, उनकी ताकत भी फिर से बढ़ गई। जब उन्होंने इस प्रकार की विधि का प्रदर्शन किया तो वह पहले से भी अधिक कुशल हो गए। डोंग, इस बार उस अमर राजा की आदिम आत्मा की चमक सीधे उछली, जो फिर से जुड़ने में असमर्थ थी। ये सबसे आधारभूत शक्ति में बदल गई, जिसने विशाल शहर को तहस नहस कर दिया। उस आदिम आत्मा की चमक ने अमर राजा के सभी सार को एकत्रित कर लिया। ये फूट पड़ा, शक्ति असीम थी। कच, सड़क को अवरुद्ध करने वाला दर्रा ऐसे ही 2 भागों में विभाजित हो गया और फिर ढह गया। शेहाओ तेजी से आगे बढ़ा और शहर में घुस गया और ऐसे ही रास्ते से अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। उसने विदेशी राज्य से बाहर निकलने के लिए कत्लेआम किया। पीछे खड़े अमर राजाओं की आंखें इस दृश्य से लाल हो गईं। वे गुस्से से चिल्लाते हुए तेजी से उसके पीछे भागे। बेशक छाया विदेशी क्षेत्र को छोड़कर मूल प्राचीन कलाकृति को लेकर सबसे आगे की ओर दौड़ी। उसने इस तरह से अपना रास्ता बनाया जिससे सभी पक्ष हिल गए। घृणास्पद, यहाँ तक कि कुंदी ने भी धीमी गर्जना की। उसका चेहरा उदास था, शरीर हत्या की मंशा से भरा हुआ था। उसने कभी किसी शहर को इस तरह से ध्वस्त होते नहीं देखा था। बेतरतीब ढंग से एक राजा को फेंक दिया गया था। ये बहुत ही असाधारण, बहुत ही भयानक था। एक अमर राजा के विनाश का उपयोग मार्ग खोलने के लिए किया गया था। वह बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया, क्षेत्र सागर को देखने में सक्षम था, साथ ही दूर के अमर क्षेत्र को भी महसूस करने में सक्षम था। शेहाओ ने राहत की हल्की सांस ली। विदेशी क्षेत्र छोड़ने के बाद वह एक ड्रैगन की तरह था जो समुद्र में वापस आ गया था। आखिरकार उस प्राचीन भूमि में बहुत सारे रहस्य थे। थोड़ी सी भी असावधानी का परिणाम दूसरे पक्ष द्वारा रोक दिया जाना था। समय के टुकड़े नाचते हुए उसके चारों ओर लिपट गए। वह तेजी से आगे बढ़ा, इस जगह को छोड़कर सीधे अमर क्षेत्र की ओर बढ़ गया। रास्ता खोलो। उसने प्राकृतिक नियमों से बना एक शहर देखा। ये धुंधला और अस्पष्ट था, इसमें महान दाव शक्ति व्याप्त थी, अत्यंत भयानक। यह एक स्थानिक नोड था जो किसी को अमर डोमेन में प्रवेश करने की अनुमति देता था। वह है हुआंग, इस जगह की रक्षा करने वाला अमर सेनापति घबरा गया। जब उसने शेहाओ को देखा तो उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव प्रकट हुआ। कोई शहर का दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन उसे एक बुजुर्ग ने रोक दिया। जल्दबाजी में काम मत करो। किसी ने एक आदेश जारी किया है कि जैसे ही हुआंग अमर क्षेत्र में वापस आएगा, तुरंत एक रिपोर्ट बनानी होगी। हालांकि अमर राजा महान का पीछा किया जा रहा है, हम इंतजार नहीं कर सकते। एक कमांडर बोला, शहर के द्वार खोलने की इच्छा रखते हुए। वह बता सकता था कि शेहाओ खतरे में था। वहां कई अमर राजा थे जो लाखों करोड़ों ली दूर से कत्लेआम कर रहे थे। वे अभी तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनके हथियार पहले ही हवा में उड़ गए थे, धधकती चमक के साथ आक्रमण कर रहे थे। और वह छाया क्या थी? उसके सीने में आग लगी हुई थी, जो बहुत भयंकर थी। सौभाग्य से अमर डोमेन ने बहुत बढ़िया दाव गड़गड़ाहट की आवाजें जारी की। ये स्थान प्राकृतिक नियमों से बनाया गया था, जिसने छाती की चमक के आक्रमण को रोक दिया। अन्यथा हर कोई खतरे में होता। सर ने कहा है कि जल्दबाजी में कोई काम न करें। क्या आप सबने मेरी बात नहीं सुनी? बुजुर्ग के चेहरे पर गंभीरता थी। समूह के सभी लोग चुप हो गए और कुछ भी नहीं बोले। रास्ता खोलो, शी-हाओ दहाड़कर बोला। वह बता सकता था कि कुछ ठीक नहीं था, उस जगह के जीव चुप थे। उसके चेहरे पर हत्या का इरादा था। अगर उसके दादा, अमान और इंपीरियल कोर्ट के सभी लोगों के अमर क्षेत्र में होने के बारे में उसे कोई संदेह न होता, तो वह वास्तव में स्कारलेट किंग, एओचेंग और अन्य की आदिम आत्माओं को बाहर लाना चाहता था, उन्हें रास्ता खोलने के लिए कुचलकर भेजना चाहता था। उसने ठंडे मन से एक नजर डाली, पीछे मुड़ा और रियल सागर की ओर अपना रास्ता बनाते हुए चला गया। शहर की दीवार पर लोगों के एक समूह ने अमर राजाओं की घेराबंदी और आक्रमण को देखा। एक के बाद एक जादुई प्रक्षेपण दिखाई दिए। वे सभी स्तब्ध थे, अंदर से हैरान थे। ये वास्तव में हुआंग था। वह फिर से अपनी शक्ति के साथ राजाओं का सामना कर रहा था। अब उसने कौन सा बड़ा काम शुरू कर दिया। उसने कई अमर राजाओं को उसका पीछा करने के लिए उकसाया और उन सभी ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। हालांकि अभी भी रास्ता नहीं खुला था, फिर भी लोगों का समूह भयभीत था। वे सभी शेहाओ के प्रति अत्यधिक सम्मान महसूस कर रहे थे। हुआंग अकेले ही राजाओं के एक समूह से लड़ सकता था। वह अद्वितीय अमर राजा कौन था? ये वास्तव में वही था। हुआंग अकेले ही रियल सागर में घुस सकता था। विशेषज्ञों का एक समूह उसके पीछे पीछे चल रहा था, यहाँ तक कि अपने साथ अपनी मूल प्राचीन कलाकृतियां भी ला रहा था। उसे खोने का डर नहीं था। ये वास्तव में बड़ी ताकतों को इकट्ठा कर रहा था, जिससे हर कोई हिल गया था। इससे जो अशांति पैदा हुई वह बहुत बड़ी थी। सभी राजाओं को जब ये खबर मिली तो वे सभी स्तब्ध रह गए। क्या हुआंग स्वर्ग की अवहेलना करने जा रहा था? वह सिर्फ एक व्यक्ति था, फिर भी उसने विदेशी साम्राज्य के सभी राजाओं को चुनौती दी, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और बिना किसी बाधा के स्वर्ग में यात्रा की। रियल सागर में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। सभी जीव पीछे हट गए, किसी ने भी इस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं की। विदेशी क्षेत्र के राजाओं के पागल होने की बात तो भूल ही जाए, यहाँ एक मूल प्राचीन कलाकृति भी थी जो चमक छोड़ती थी, तो कौन जल्दबाजी में करीब आने की हिम्मत कर सकता था? इस तथ्य के साथ कि हुआंग ने पहले ही इतना नरसंहार कर दिया था कि वह पागल हो गया, ये और भी अधिक भयानक था।
अभी अभी रियल्म सागर में एक विशेषज्ञ था जिसने उसे रोकने की कोशिश की, विदेशी रियल्म की मदद करना चाहता था, लेकिन अंत में उसने पूरी ताकत से हमला किया, जिससे उसे यहीं मार दिया गया। शेहाओ ने तब तक कत्लेआम किया जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं। उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डाला। वह एक फंसे हुए जानवर की तरह था। इस अंतिम क्षण में उसके खिलाफ साजिश रचने वाले सभी लोगों को सबसे क्रूर प्रतिशोध मिलेगा। अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद शेहाओ धीरे धीरे शांत हो गया। उसके 6 दाव गुप्त क्षेत्र एक ही समय में चमक उठे, जिससे उसके शरीर में घुसने वाले सभी रहस्यमय पदार्थ बाहर निकल गए। इससे वह अंदर से कांप उठा। क्या ये पवित्र अंधकार पदार्थ था? ये वास्तव में भयानक था, लगभग उसे हत्या के गर्त में गिराने वाला, यहाँ तक कि उसकी इच्छाशक्ति को भी हिलाकर रख देने वाला। अगर दूसरों को पता चले कि वह अंधेरे की जंग को बाहर निकाल सकता है, तो वे निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। इस चीज को हटाना बेहद मुश्किल था, जिसने अतीत से लेकर अब तक के न जाने कितने विशेषज्ञों को नष्ट कर दिया। अब सबसे प्रभावी तरीका बचाव ही था, उसे अपने शरीर को नष्ट न करने देना। एक बार जब ये शरीर में प्रवेश कर जाता, तो कुछ ही लोग इसे पूरी तरह से बाहर निकाल सकते थे। विदेशी राज्य के राजाओं ने लगातार उसका पीछा किया। सभी ने एक ही बात सोचना शुरू कर दिया। अब उन्हें यकीन हो गया कि शेहाओ उनके राज्य के पहले पूर्वज की तरह था, जो दिव्य चमक से चमकने के बाद भी नहीं मरा, एक राजा के रूप में विकसित होने में सक्षम था। हालांकि हुआन पहले से ही एक राजा था। क्या इसका मतलब यह था कि उसकी आदिम आत्मा फिर से जन्म ले सकती थी? वे आशा कर रहे थे कि शेहाओ अंधकार में गिर जाएगा। जब शेहाओ ने धीरे धीरे अंधकार के क्षरण को बाहर निकाल दिया, तो उसका मन शांत हो गया और वह अमर क्षेत्र की दिशा में देखने लगा। हान, इस समय बहुत तीव्र उतार चढ़ाव आए। राजाओं के एक समूह ने कुल 10 अमर राजाओं का कत्लेआम किया। वे असीम शक्ति लेकर जानलेवा हमला कर रहे थे। सबसे आगे थे पान राजा, हुन्युवान अमर राजा और अन्य। उनके पीछे थे नंबर 2 अंडरहेवन, अमर गोल्ड दाओइस्ट और कुछ अन्य। अमर क्षेत्र के राजा शेहाओ को प्राप्त करने के लिए हत्याएं करते हुए दायरे सागर में पहुंचे। उस संदूक के करीब मत आओ, अमर क्षेत्र में लौट जाओ। शेहाओ ने ध्वनि संचारित की। वह इस प्रकार के संक्षारण का प्रतिरोध कर सकता था, लेकिन अन्य लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। वह चीज इतनी भयानक थी कि अमर राजाओं को भी उससे दूर रहना पड़ता था। जब उन्होंने शीघ्रता से ध्वनि प्रेषित की, तो ये बात चीजों को समझाने के लिए पर्याप्त थी। उत्पत्ति प्राचीन कलाकृति। पैन किंग और अन्य ने ठंडी सांस ली। अंत में शेहाओ ने पीछे से आकर उनका पूरा समूह नरसंहार करते हुए वापस अमर क्षेत्र में लौट आया। शेहाओ शहर में प्रवेश करने वाला अंतिम व्यक्ति था। अमर डोमेन के राजा शुतुओं ने दहाड़ते हुए काटने वाली ठंडी हत्या की मंशा से कहा। उसने शहर के राजाओं को देखा, जो अनिच्छा से भरे हुए थे। वह विशेष रूप से शेहाओ को पीछे छोड़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इस बार वह असफल रहा। कुंदी ने कुछ न बोलते हुए ठंडे मन से देखा। शहर की दीवार पर खड़े लोग चौंक गए। उन्होंने कुंदी को पहचान लिया। ये वास्तव में वही व्यक्ति था जो व्यक्तिगत रूप से शेहाओ पर हमले का नेतृत्व कर रहा था। ये वास्तव में एक बहुत ही भयानक मामला था। सभी लोग कृपया वापस चले जाएं। यह मत मानिए कि सिर्फ इसलिए कि आप अपने साथ मूल प्राचीन कलाकृतियां लाए हैं, आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। अमर डोमेन के राजाओं ने बहुत पहले ही विश्व उन्मूलन महान संरचना तैयार कर ली है, पैन किंग ने कहा। अंत में विदेशी राज्य के सभी राजा पीछे हट गए। कौन था जिसने रास्ता रोका? अमर क्षेत्र को अपने द्वार खोलने की अनुमति नहीं दी। शेहाओ के लौटने के बाद सबसे पहले उसने लोगों से पूछताछ शुरू की। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। वह इस मामले की तह तक जाना चाहता था। वह बूढ़ा सीनियर जिसे ताशी और युवानचू ने वापस बुलाया था, 2 साल पहले लौट आया। पैन किंग ने उसे बताया। क्या वह जीने से थक गया है? ये पहली बात थी जो शेहाओ ने कही। अध्याय 1969 अंधकार विलो वृक्ष। अब तक उसने पहले ही एक शानदार प्रतिष्ठा का वध कर दिया था। भले ही वह एक अमर राजा था जो बाद में बड़ा हुआ, फिर भी वह किसी और से कम नहीं था, इस हद तक कि वह दुनिया पर हावी होने के लिए कहा जा सकता था, जिसने अपने रास्ते में सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया था। अब क्या वास्तव में कोई ऐसा था जिसने उसके खिलाफ साजिश रची थी, उसे मारना चाहता था और चाहता था कि रियल्म सागर में विदेशी पक्ष के विशेषज्ञों द्वारा उसे मार दिया जाए। इससे वह वास्तव में हैरान और नाराज हो गया। वह बाहर निकलकर कत्लेआम कर रहा था, फिर भी अमर क्षेत्र में वास्तव में ऐसे लोग थे जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे, दुश्मनों को उसे हराने में मदद कर रहे थे। ठीक है, मैं कभी भी अमर क्षेत्र से नहीं आया, बस एक मेहमान था। ये दुनिया मेरी नहीं है, हमारे अपने लोग क्या कहने के लिए हैं? शेहाओ ने ऐसा कहा। उसकी आवाज ठंडी हो गई, आंखों में अंतहीन हत्या की मंशा थी। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गहरी हो गई। कुछ राजा तुरंत ही घबरा गए। हुआन के चेहरे को देखकर उन सभी के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसने इस तरह के शब्द भी कहे, तो क्या इसका मतलब यह था कि वह अमर राज्य के खिलाफ विद्रोह करने जा रहा था? ये निश्चित रूप से एक भयानक मामला था। हुआन के पास किस तरह की साधना थी? अगर उसने अमर क्षेत्र को छोड़ दिया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा अगर उसने कुछ बड़ी गड़बड़ियां की तो अमर क्षेत्र को और भी अधिक नुकसान होगा। दाओ मित्र, कृपया अपना गुस्सा शांत करो। किसी ने खुद को तैयार किया और शेहाओ को सलाह देते हुए ये कहा। यहाँ तक कि पान राजा और हुन्युवान राजा भी उसके पास आए और उससे निजी तौर पर चर्चा की तथा उसे बताया कि वह क्रोध में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अमर राज्य उसे इसका स्पष्टीकरण देगा। दाओ मित्र, जब हमें खबर मिली तो हम तुरंत अमर क्षेत्र से बाहर निकलकर तुम्हें लेने के लिए निकल पड़े। कृपया अपने अंदर कोई द्वेष न रखें। किसी ने कहा। मैं केवल एक बात पूछ रहा हूँ, वह पुरानी चीज कहाँ है? शेहाओ ने इन राजाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, लेकिन उस पुरानी चीज ने अभी भी उसे शक्तिशाली हत्या की मंशा का एहसास कराया। दाओ मित्र, कृपया अपना क्रोध शांत करो। कई राजा खड़े हो गए और उनसे जल्दबाजी में काम न करने के लिए कहा। आखिरकार ये लोग उसे बचाने आए थे, इसलिए शेहाओ उन्हें कोई सम्मान दिए बिना कुछ नहीं कर सकता था। मैं उसके मुझसे मिलने आने का इंतजार करूंगी। ये कहने के बाद शेहाओ शाही दरबार के लोगों को अपने साथ लेकर चला गया। दाओ भाई, उसके पीछे खड़े लोग चिल्लाए। दाओ मित्रों की सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी चोटों का इलाज करवाने जा रहा हूँ। भविष्य में मैं सभी को उचित रूप से अपना धन्यवाद व्यक्त करूंगा। शेहाओ ने अपनी मुट्ठी बांध ली। सभी को शर्म आ रही थी। उन्होंने कहा कि वे उसे रियल्म सी से वापस लाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा मदद नहीं की। हुआन बहुत दबंग था, उसने अकेले ही रियल्म सी से अपना रास्ता बनाया। उन्होंने सिर्फ अमर क्षेत्र में वापस जाने का रास्ता खोला। वापस लौटने के बाद शेहाओ ने स्थिति को ध्यान से देखा। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 और एक्लिप्टिक अमर गोल्ड दाओवादी बहुत क्रोधित थे।
शेहाओ वास्तव में शहर के बाहर बंद था, पीछे से पीछा किए जाने के बावजूद वह अंदर प्रवेश करने में असमर्थ था। इसी समय उन्होंने एक अन्य मामले पर भी बात की, जिससे शी हाओ क्रोधित हो गया। उस तथाकथित वृद्ध वरिष्ठ ने वापस लौटने के बाद सीधे दंडात्मक सेना भेजकर शाही दरबार को धमकाया। उनका तरीका अविश्वसनीय रूप से दबंग था। यदि स्वर्ग के नीचे नंबर 2 और क्रांतिवृत्त अमर स्वर्ण दाओवादी यहाँ नहीं होते, तो शाही दरबार वास्तव में खतरे में पड़ गया होता। उसी समय पान राजा तुरंत जल्दी में था और अमन के मालिक भी चिंतित थे, इस जगह की रक्षा के लिए कार्रवाई कर रहे थे। क्या वह तथाकथित बूढ़ा सीनियर इतना डरावना है? शी हाओ भावुक हो गया। वह एक विशालकाय व्यक्ति है, जिसकी अमर क्षेत्र में एक शानदार प्रतिष्ठा थी, जिसका सभी पक्षों द्वारा सम्मान किया जाता था। वह अत्यंत शक्तिशाली है। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने गंभीरता से चेतावनी दी, अन्यथा सामान्य अमर राजा मार्गों की रक्षा करने वाले उन अमर सेनापतियों की इच्छाओं को तुरंत प्रभावित करने में सक्षम नहीं होंगे। इसका मुख्य कारण यह था कि उनकी पिछली प्रतिष्ठा बहुत महान थी। तुम घायल हो? अमर राजा दाओवादी ने पूछा। बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर दोनों चिंतित थे। रियल सी में शेहाओ की ताकत सभी को दिखाई दे रही थी। हालांकि जब भी कोई शानदार अमर राजा घायल होता है, तो ये भी एक बहुत ही गंभीर मामला होगा। शेहाओ ने सिर हिलाया और कहा, ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट काफी दुर्जय है, मुझे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए कुछ समय के लिए एकांत में रहने की आवश्यकता है। शाही दरबार अत्यंत शांत था, कोई गतिविधि नहीं दिख रही थी। बाहरी दुनिया में सभी को संदेह था कि हुआन को सचमुच अकल्पनीय गंभीर चोटें लगी होंगी, अन्यथा अपने स्वभाव के अनुसार वह इतना शांत क्यों रहता? एक पत्थर की गुफा के भीतर शेहाओ स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। उसकी चोटें नकली नहीं थी, लेकिन उसकी हालत निश्चित रूप से उतनी गंभीर नहीं थी जितनी बाहरी दुनिया सोच रही थी। इसका मुख्य कारण वह सब कुछ पचाना था जो उसने अनुभव किया था। ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट ने उस पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। यह उसे गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है। शी हाओ की राय में यह सबसे बड़ी हत्या कलाकृतियों में से एक थी, बस बहुत खतरनाक थी। वह मन ही मन सोचने लगा, जब वह संदूक पूरी तरह खुल जाएगा तब क्या होगा? उन्हें नहीं पता था कि विदेशी साम्राज्य को इस प्राचीन कलाकृति के टूटने का पता चला है या नहीं। जब वह चला गया, उस स्थान से बहुत दूर रह गया, उससे संपर्क में नहीं रहा, तो उस छाती पर पड़ी दरार भी धीरे धीरे गायब हो गई। शेहाओ के घाव बहुत पहले ही ठीक हो चुके थे। उसने अपने ऊपर रखी चीजों की जांच करनी शुरू कर दी। आखिर वह कौन सी चीज थी जो उस मूल प्राचीन कलाकृति को सक्रिय कर सकती थी? वास्तव में उसके पास कुछ विशेष चीजें थीं, जो सभी अद्वितीय थीं। उदाहरण के लिए, अनंत तलवार कोर, वह काली और गहरे रंग की चट्टान जिसे वह 7 रंगों वाले अमर स्वर्ण पुरुष की गुफा से वापस लाया था, शुद्ध सफेद हड्डी का टुकड़ा जिसने सच्चा आदिम रिकॉर्ड दर्ज किया था। इसके अलावा 3 विश्व ताबूत के साथ आई वह ज्वाला अभी भी उसके शरीर के भीतर थी। अमर राजा के स्तर पर वह पहले से ही बता सकता था कि इस ज्वाला की भयावह प्रकृति कहाँ है। ये विश्व के विभिन्न दाव को उत्कीर्ण कर रहा था। आखिर वह कौन सा था? वहाँ एक सड़ी हुई लकड़ी की संदूक भी थी। अतीत में उस सड़ी हुई लकड़ी की पेटी को स्थानिक जादुई कलाकृति में संग्रहित करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि शी हाओ के अमर राजा बनने के बाद ये समस्या धीरे धीरे हल हो गई। बेशक ये भी कुछ ऐसा था जो वह तभी कर सकता था जब वह अमर राजा बन जाए। जब उसने पहली बार अमर राजा स्तर में प्रवेश किया, तब भी वह सड़े हुए लकड़ी के बक्से को अपने ऊपर नहीं ला सका, वह केवल उसे पकड़ सकता था। शेहाओ ने आधे दिन तक खोजबीन की, लेकिन अभी भी ये पता नहीं लगा सका कि वह कौन सी वस्तु थी जो ओरिजिन प्राचीन कलाकृति को खोल सकती थी। एक बीज चाबी बन गया, उसने धीरे से कहा। अचानक शेहाओ का शरीर कांप उठा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक और संभावना के बारे में सोचा। वह हमेशा खुद को नजरअंदाज करते हुए बाहरी चीजों की तलाश में रहता था। मैंने शरीर को बीज की तरह इस्तेमाल किया। जब उसने इस संभावना के बारे में सोचा, तो वह चौंक क्यों नहीं गया? उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। वह बीज अनंत महान युगों पहले से ही अस्तित्व में था। उन्होंने शरीर को बीज की तरह इस्तेमाल किया, केवल इसी युग में सफल हुए, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी वह जानता था कि वह उस संदूक को खोलने में सक्षम हो सकता है, तथा ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट के अंतिम रहस्यों को उजागर कर सकता है। शेहाओ ने इन चीजों को ध्यान से संग्रहित किया, उन्हें ठीक से रखा। जल्दी या बाद में वे अपना उपयोग दिखाएंगे। फिर शेहाओ ने उस अमर राजा को तालाब से बाहर निकाला जिसे उसने हाल ही में मारा था, और ध्यानपूर्वक उसकी जांच की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले इस व्यक्ति की आदिम आत्मा को मूल प्राचीन कलाकृति की ओर फेंक दिया था, जिससे उसे तुरंत एक दयनीय चीख जारी करनी पड़ी, एक असामान्य परिवर्तन से गुजरना पड़ा। लगातार थकावट के बाद आदिम आत्मा नष्ट हो जाएगी, शेहाओ ने आश्चर्य से कहा। वह मूल प्राचीन कलाकृति उम्मीद के मुताबिक भयानक थी, इसकी मारक शक्ति आश्चर्यजनक थी। कई सालों बाद शेहाओ एकांत से बाहर आया। सभी से मिलने के बाद उसने स्वर्गीय सींग वाली चींटी को एक गुप्त कमरे में आमंत्रित किया, जहां उसने हे वुशुन की आदिम आत्मा को प्रकट किया। स्वर्गीय सींग वाली चींटी की आंखें तुरंत लाल हो गईं, खून के आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें बाहर निकल आईं। उसे अपने बड़े भाई बहनों की याद आ गई। वह अपने उन प्रियजनों को फिर कभी नहीं देख सकता था। यह ऐसी चीज थी जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकता था। जब उसने अपने दुश्मन को यहाँ देखा, तो वह पागल हो जाना चाहता था। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से मारना चाहता हूँ, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से मारने जा रहा हूँ, स्वर्गीय सींग वाली चींटी दहाड़कर बोली। बहुत से लोगों ने स्वर्गीय सींग वाली चींटी की उन्मत्त राक्षसी आवाज सुनी। वह पागल हो जाना चाहता था, उसके मानव शरीर के बाल हर जगह बिखर गए, और फिर वह अपने मूल रूप में बदल गया। इस दिन के बाद स्वर्गीय सींग वाली चींटी गायब हो गई। केवल उच्च स्तर के लोगों को ही पता था कि वह पागल हो गया था, एक पागल साधना अवस्था में प्रवेश कर गया था। अंततः वह स्वर्गीय सींग वाले चींटी कबीले से संबंधित महान क्रूर भूमि में प्रवेश कर गया। वह उनकी पैतृक भूमि थी, वे अमर क्षेत्र से आए थे। हालांकि इस कबीले के खत्म हो जाने के बाद वह जगह डूब गई जिसमें अंतहीन हत्या की मंशा थी। स्वर्गीय सींग वाली चींटी को उत्तेजना मिली। वह वुशुंग अमर राजा दायरे में था। अगर शेहाओ नहीं होता, तो वह इस दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं मार पाता। वह ऊपर उठना चाहता था, एकांत में जाना चाहता था। वह खतरों की परवाह किए बिना अपने कबीले की पैतृक भूमि में प्रवेश कर गया और वहां खुद को निखारने लगा। उसने शेहाओ से हे वुशुंग की आदिम आत्मा को सील करने के लिए कहा ताकि वह बाद में चीजों को सुलझा सके। शेहाओ ने सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा था। शायद स्वर्गीय सींग वाली चींटी की अंतहीन लड़ाई की भावना को जगाकर वह वास्तव में इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकता था और राजा बन सकता था। शेहाओ उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। शेहाओ ने पक्षी दादाजी और सिक्का बुजुर्ग से पूछा,
नहीं, हालांकि एक अमर राजा था जिसके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे, जो तुम्हारा हालचाल जानने आया था। स्वर्ग के नीचे नंबर 2 ने कहा। ये पुरानी चीज। शेहाओ की आंखें और भी ज्यादा हत्या के इरादे से भर गईं। दूसरा पक्ष वास्तव में उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। एक अमर राजा के रूप में एक बार जब कोई क्रोधित हो जाता है तो कई अनियमित दृश्य दिखाई दे सकते हैं। उस दिन इस क्षेत्र में हवाएं और बादल चल रहे थे। आसमान में लाल लाल रक्त के बादल छा गए थे। शेहाओ ने हमला किया, गड़गड़ाहट जैसी आवाज, अविश्वसनीय रूप से उन्मत्त, सभी को चौंका देने वाली। उसने कार्रवाई की, अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कत्लेआम करने की पहल की। रास्ते में अमर राजा थे जिन्होंने इसके खिलाफ सलाह देने की कोशिश की, लेकिन वे सभी उसकी हत्या की मंशा से पीछे हट गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह चरम पर एक महान लड़ाई होने जा रही थी। यह कहना जरूरी था कि इस बूढ़े सीनियर के पास अद्भुत शक्ति थी, उसकी जादुई शक्ति असीम थी, वह वास्तव में एक विशालकाय था। जब उसने शेहाओ के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो लड़ाई 1000 से ज्यादा बार हुई। युवा पीढ़ी, क्या तुम अमर डोमेन के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? लू गू ने गुस्से से कहा। अब उसे पछतावा होने लगा। इस युवक की शक्ति उसकी कल्पना से भी परे थी, यहाँ तक कि किंवदंतियों से भी अधिक शक्तिशाली। ये बात उसके लिए समझ से परे थी। ये तो बस एक ऐसा व्यक्ति था जो बाद में उठ खड़ा हुआ, तो वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है जिससे उसके जैसे विशालकाय व्यक्ति को भी तनाव महसूस हो, वह टिक नहीं पा रहा हो। लूगू की उम्र बहुत ज्यादा थी, उसे बहुत समय तक प्रशिक्षित किया गया था। उसने पहले किस तरह की प्रतिभा नहीं देखी थी। हालांकि ये पहली बार था जब उसका सामना हुआंग जैसे किसी व्यक्ति से हुआ था। तुम्हारे जैसा कोई भी अमर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मान लो तुम कर सकते हो, भले ही मैं अमर क्षेत्र की अवहेलना करूं तो क्या हुआ? शेहाओ ने चिल्लाकर कहा। केवल उसी ने ये शब्द कहने का साहस किया, किसी अन्य अमर राजा ने ऐसा करने का साहस नहीं किया। महान युद्ध समाप्त हो गया। शेहाओ ने अपने हाथों से इस बूढ़े वरिष्ठ को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसकी आदिम आत्मा को उसके कानून के कुंड में फेंक दिया। ऐसा नहीं था कि वह इस व्यक्ति को नहीं मार सकता था, बल्कि उसने पाया कि उन आदिम आत्माओं को पीछे छोड़ने से बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, वे विदेशी क्षेत्र, अमर क्षेत्र के शहर के द्वार और अन्य चीजों को नष्ट कर सकते हैं। अगर दूसरों को पता चले कि वह इन आदिम आत्माओं को किस लिए बचा रहा है, तो वे निश्चित रूप से अचंभित हो जाएंगे, कुछ भी बोल पाने में असमर्थ होंगे। ये वास्तव में एक असाधारण बर्बादी थी। यदि अन्य लोग किसी अमर राजा की आदिम आत्मा को फंसा सकते, तो वे निश्चित रूप से उनके दांवफल पर शोध करने और उसे अपने लिए जब्त करने का प्रयास करते। हालांकि शेहाओ ने शरीर को बीज की तरह इस्तेमाल किया, किसी बाहरी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। अन्यथा वह आज जितना शक्तिशाली नहीं बन पाता। वह अपना रास्ता खुद बनाता रहा, अभी उसे इन चीजों की जरूरत नहीं थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या वह इन अमर राजा आदिम आत्माओं का उपयोग शाही दरबार के कुछ दिव्य जनरलों को मजबूत करने के लिए कर सकता है। लूगू को काट दिया गया। इस घटना से जबरदस्त लहरें उठी। अमर क्षेत्र की महान धरती हिल गई। सभी कबीले अपने सदमे को रोक नहीं पाए। ये सचमुच स्वर्ग को चकनाचूर कर देने वाला था। हुआंग ने एक विशालकाय को ऐसे ही मार डाला, उसकी प्रतिष्ठा ने सभी कबीलों को चौंका दिया। कुछ अन्य लोग भी थे जो शेहाओ से लूगू की आदिम आत्मा को मुक्त करने की विनती करने आए थे और कहा कि यह अमर क्षेत्र का एक शक्तिशाली प्राणी है तथा भविष्य में इस भूमि की रक्षा के लिए इसकी आवश्यकता है। शेहाओ ने दृढ़ता से मना कर दिया। वह लूगू को पीछे छोड़ सकता था, लेकिन इस तरह वह अमर क्षेत्र को छोड़ देगा। इस युद्ध के बाद शेहाओ ने अपनी शक्तिशाली स्थिति स्थापित कर ली। इससे पहले जब उसने एओचेन, ताशी और अन्य को मार डाला था, तो उसकी दिव्य शक्ति पहले से ही शानदार थी, कोई भी उसे क्रोधित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि वह अभी भी बहुत छोटा था। रियल्म सागर से लौटे कुछ बूढ़े राक्षसों ने उसका बहुत सम्मान नहीं किया, अपनी उम्र के कारण उसे दबाने की कोशिश की। इस युद्ध का अनुभव करने के बाद अमर राजा दिग्गजों के बीच उनकी स्थिति फिर से बढ़ गई, कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी कुलों ने तुरंत श्रद्धा महसूस की, इस तथ्य के साथ कि उन्होंने एक से अधिक बार विदेशी क्षेत्र में अपना रास्ता बनाया, यहाँ तक कि कुंदी को भी हराया। इससे स्वाभाविक रूप से उनकी प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच गई। साल जल्दी जल्दी बीत गए। 2 लाख साल यूं ही बीत गए। इन 2 लाख सालों के दौरान रियल्म सागर में कई बार अव्यवस्था फैली। शक्तिशाली जीव थे जो किनारे पर चढ़ गए, अमर क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए, विदेशी क्षेत्र में हमला करते हुए, खतरनाक परिस्थितियों में। इस अवधि के दौरान शेहाओ ने व्यक्तिगत रूप से कई महान लड़ाइयों में भाग लिया। सबसे गंभीर समय के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रियल्म सागर से एक विशालकाय को मार डाला। 6 लाख साल बीत गए। स्थिति गंभीर थी। एक बार तो उसने एक ही युद्ध में 6 अमर राजाओं को मार डाला, कई ब्रह्मांड बर्बाद हो गए। प्रत्येक अंधकार में महान अराजकता पिछले से अधिक भयावह थी। एकमात्र सौभाग्य की बात यह थी कि हुआंग उठ खड़ा हुआ, उसकी साधना लगातार शक्तिशाली होती जा रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब वह पूरी तरह से पागल हो गया, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। उसने रियल्म सी से 2 दिग्गजों का वध कर दिया। इसके बाद उसने रियल्म सी पर हमला किया और एक और बड़ा नरसंहार किया। यह ऐसा युग था जिसमें हर जगह रक्त की वर्षा हो रही थी, साथ ही अमर राजा के क्लेश युग की शुरुआत भी हो रही थी। दुनिया के विशेषज्ञ लगातार गिर रहे हैं। शेहाओ ने उत्सुकता से पता लगाया कि ऐसे विशेषज्ञ थे जो मृत अमर राजाओं के छापों को अवशोषित कर रहे थे और उनके दांवफल प्राप्त कर रहे थे। सम्राट बनने की चाहत में इस दुनिया में अधिकाधिक त्रासदियां घटित हुई। 7 लाख साल बीत गए। आखिरकार एक शांतिपूर्ण दौर आया, लड़ाइयां थोड़ी कम हो गईं। हालांकि सभी जानते थे कि यह तूफान से पहले की शांति थी। शेहाओ ने इन 100,000 सालों का इस्तेमाल एकांत में साधना करने और खुद को निखारने में किया। वह वास्तव में राजा स्तर को पार करके सम्राट बनना चाहता था। इस शांत अवधि के दौरान शेहाओ यह जानना चाह रहा था कि विलो देवता अभी कहाँ है। उसने लोगों को विलो देवता द्वारा छोड़े गए निशानों की खोज करने के लिए भेजा। अंत में शेहाओ ने कदम बढ़ाया, यहाँ तक कि उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी विलो देवता के कुछ निशान निकालने के लिए कीमत चुकानी पड़ी। हुआंग रियल्म सागर में चला गया। शेहाओ की हर हरकत कई लोगों के दिलों को झकझोर देती थी। वह बहुत ताकतवर था, भले ही वह कोई कार्रवाई न करे, फिर भी अमर राजाओं को उससे सावधान रहना पड़ता था, ध्यान देना पड़ता था। जहां तक विदेशी क्षेत्र का सवाल है, रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने उस पर भी बारीकी से ध्यान दिया। हालांकि इस बार कोई भी उसे रोकने के लिए दायरे के समुद्र में नहीं गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन पिछले सैकड़ों हजारों सालों में उसने पहले ही दुनिया को हिला देने वाली प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया था। ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे भड़काने के लिए तैयार थे। रास्ते में उसने कुछ दुश्मनों को मार गिराया। कई जीव जो अमर क्षेत्र पर हमला करना चाहते थे, उन्हें उसने रोक दिया और मार डाला।
शीहाओ ऐसे ही 20,000 वर्षों के लिए चला गया और फिर अंततः वह एक द्वीप पर पहुंच गया। एक परिवहन संरचना, ये वास्तव में अप्रत्याशित है। रियल सी में कोई भी संरचना व्यवस्थित नहीं की जा सकती थी। इस तरह का प्राकृतिक भाग्य केवल विशेष द्वीपों पर ही मौजूद हो सकता था। आमतौर पर वे सभी मिट जाते थे। यह एक ऐसी संरचना थी जो एक अमर राजा को कुछ लाख साल बचा सकती थी। अन्यथा इस तरह से उड़ान भरने में उन्हें रियल सागर की गहराई तक पहुंचने में न जाने कितने साल लग जाते। विंग संरचना की चमक घूम गई। शेहाओ आगे बढ़ता रहा। जब वह फिर से प्रकट हुआ तब भी वह रियल सागर की गहराई में एक द्वीप पर था। ये स्थान चमक के साथ बह रहा था, सभी प्रकार की दिव्य और भयावह आभाओं को साथ लेकर चल रहा था। ये काफी अजीब था। शेहाओ हैरान रह गया। ये द्वीप बहुत बड़ा और विशाल था। द्वीप के बाहर लहरें उमड़ रही थी, सब कुछ धुंधला था, कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। द्वीप पर एक विलो का पेड़ था जो तुलना से परे विशाल था। यह बादलों में ऊंचा था, शाखाओं की अंतहीन लंटें नीचे गिरा रहा था, जो दाव कानून और व्यवस्था की शक्ति को ले जा रहा था। विलो देवता, शेहाओ दहाड़कर बोला। वह बाहर की ओर भागा, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो फिर रुक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरा विलो पेड़ स्याही की तरह काला था, जिससे काली रोशनी निकल रही थी। पत्ते, शाखाएं और अन्य सभी काले जैद से उकेरे गए लग रहे थे। काली रोशनी घूम रही थी, आभा भयावह थी। यह एक अंधकार विलो पेड़ था। विलो देवता अंधकार में गिर गया। शेहाओ का दिल सीधे डूब गया। यह विलो वृक्ष एकदम शांत रहा, मानो इसे सील कर दिया गया हो, लेकिन ऐसा भी लगा मानो ये सो रहा हो। वास्तव में ये फिर से नहीं जगा। शेहाओ का दिमाग डूब गया। उसके पास कहने के लिए बहुत सी बातें थी, फिर भी कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह चुपचाप उसके करीब आ गया। अचानक उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसने एक स्तंभ देखा जिस पर स्पष्ट हड्डियों के पार्ट थे जो कुछ बातें दर्ज करते थे। ये वास्तव में विलो देवता द्वारा छोड़ा गया था। शरीर त्याग दिया, अंधकार में कदम रख दिया, जीवन और मृत्यु के बीच भटकता रहा। शेहाओ हिल गया। उसने सब कुछ ध्यान से पढ़ा, एक भी शब्द छूट जाने का डर था। उसने इन शिलालेखों को गौर से देखा, कुछ चौंकाने वाली सच्चाइयों को समझा। विलो देवता ने अपना शरीर त्याग दिया, अपनी आदिम आत्मा का उपयोग करके अंधकार में प्रवेश करने और उस भूमि की सीमा तक पहुंचने की इच्छा रखते हुए। उसने बस ऐसे ही अपना रास्ता बना लिया। उसी समय कुछ अन्य रिकॉर्डिंग भी हुई। विलो देवता ने एक से अधिक बार पुनर्जन्म लिया। इससे पहले उन्होंने विभिन्न देशों में कुछ अवशेष, जादुई शरीर छोड़े थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके सामने ये काले पेड़ का शरीर है। जाने से पहले विलो देवता ने कई जीवन के संचय को सक्रिय कर दिया। पुनर्जन्म की सारी शक्ति सक्रिय हो गई, एक शरीर में केंद्रित हो गई। इसकी ताकत ने एक भयानक क्षेत्र को तोड़ दिया। उसे अतीत याद आ गया तथा पुनर्जन्म से पहले घटित विभिन्न घटनाओं की समझ आ गई। अंत में उसने सावधानीपूर्वक खोज की और पाया कि रियल सागर को पार करने और दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए उसे बहुत अधिक समय की आवश्यकता थी। अंत में उसने एक अकल्पनीय मार्ग चुना जिसे अपनाने का साहस अन्य लोगों ने नहीं किया था। उसने अंधकार से नष्ट होने की पहल की, अपने शरीर को त्याग दिया, जिससे एक नई आदिम आत्मा उत्पन्न हुई। इस बीच इसकी असली आदिम आत्मा अंधकार की जेल में प्रवेश कर गई और वहां से निकलकर अंतिम गंतव्य की ओर जाने के लिए नरसंहार करने का रास्ता चुना। अध्याय 1970 शाही दरबार फलता फूलता है। विलो देवता, शेहाओ इस बड़े काले पेड़ के सामने खड़ा था। उसे खुद को शांत करना मुश्किल लग रहा था। विलो देवता वास्तव में इस तरह अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। विलो देवता क्या कर रहा था? क्या वह लड़ रहा था या फिर अंधेरे की भूमि में फंसा हुआ था? शेहाओ का मन बड़ी बड़ी लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। वह वास्तव में तुरंत ही अपना रास्ता बनाने की इच्छा कर रहा था। विलो देवता अद्वितीय, साहसी और राजसी था। शेहाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। चाहे वह अतीत में था या अब, विलो देवता अभी भी दूसरों से पूरी तरह से अलग था। उसने अपने शरीर के आवरण को त्याग दिया, उसकी आदिम आत्मा अंधकार में प्रवेश कर गई और उसी तरह से अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ गई। विलो देवता में अभी भी इस प्रकार की असाधारण शैली, इस प्रकार की वीरता थी। इसकी तुलना कौन कर सकता है? होंगलोंग, रियल सी में लहरें उठती गिरती रहती थी, समुद्र गरजता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक अंधकार में तूफान आया, इस बार बेहद भयानक, इस द्वीप तक पहुंच गया। ये प्राकृतिक नियम और व्यवस्था थे। महान दाव प्रतीक समुद्र में हिंसक रूप से उमड़ते हुए पूरे द्वीप में फैल गए। शेहाओ चुपचाप और बिना हिले डुले बैठा रहा। अब वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह अंधेरे तूफान का सीधे सामना कर सकता था, लहरों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा था और शक्तिशाली हवाओं को अपने शरीर पर प्रहार करने दे रहा था। वह नहीं हिला। अगर यह कोई सामान्य अमर राजा होता तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाते। अंधकार का तूफान अनंत महान दाव रून लेकर विलो वृक्ष की ओर बढ़ रहा था। बहुत तेज बारिश हुई, बिजली चमकी और गरज के साथ बारिश हुई। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया नष्ट होने वाली है। शेहाओ चुपचाप वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। वह गंभीर भाव से सामने की ओर देख रहा था। हान, अचानक विलो वृक्ष पुनर्जीवित हो गया। आक्रमण के बाद उसका पूरा शरीर काली चमक से भर गया। चारों ओर तारों वाले बादल छा गए, व्यवस्था की अनंत दिव्य श्रृंखलाओं से लिपटा हुआ। स्वर्ग तक पहुंचने वाला वृक्ष हिल उठा। हजारों काली शाखाएं एकदम सीधी हो गईं और ईश्वरीय कानून के भालों की तरह उस तूफान की ओर बढ़ चलीं। ये फिर से जीवित हो गया। आखिरकार इसमें एक आत्मा थी। इसने एक नई आदिम आत्मा विकसित की, इसके अलावा एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा। अंधकार का तूफान टूट गया, जबकि पेड़ को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये विधियां सामान्य अमर राजाओं से कहीं अधिक उन्नत थीं। शेहाओ को आश्चर्य नहीं हुआ। विलो देवता शुरू से ही अमर राजा थे। इस स्तर पर एक बार जब कोई अंधकार में गिर जाता है तो असली आदिम आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो नवनिर्मित आदिम आत्मा कैसे कमजोर हो सकती है? यह समझना जरूरी था कि यह एक अति विकसित प्राणी था जिसका पालन पोषण एक अमर राजा के शरीर से हुआ था। पिछले 10 लाख वर्षों के दौरान इसके दाव कौशल ने निश्चित रूप से बहुत प्रगति की है। इसकी उपलब्धियां आश्चर्यजनक हैं। वास्तव में जो प्राणी क्षेत्र सागर के भीतर अंधकार में गिर गए थे, उनमें से वे सभी जो अमर राजा थे, एक बार जब वे मृत्यु से पुनर्जीवित हो गए तो उनके साधना स्तर कभी भी उससे कम नहीं होंगे जब वे जीवित थे। फिर एक हॉर्न ध्वनि के साथ अंतहीन काली शाखाएं शेहाओ की ओर बढ़ीं। अंधेरा प्रकाश पनपा, प्राकृतिक नियम तरंगित हुए, आभा चरम पर शक्तिशाली थी। शेहाओ का दाहिना हाथ आगे बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, व्यवस्था की सुनहरी दिव्य जंजीरें सुनहरी विलो शाखाओं की तरह घनी हो गईं। वे शून्य को चीरती हुई बाहर निकल गईं। ये वास्तव में विलो देवता विधि थी जो दूसरे पक्ष द्वारा प्रदर्शित की गई बहुमूल्य तकनीक के समान थी। हान, दोनों में जोरदार टकराव हुआ। शेहाओ अविचलित रहा। इस डार्कनेस विलो देवता के दिव्य नियम हिल गए, स्पष्ट रूप से चौंक गए।
दूसरे पक्ष ने अपने हमलों को तोड़ने के लिए अपने ही समान एक शानदार तरीका अपनाया। तुम कौन हो? डार्कनेस विलो देवता ने दिव्य इच्छा के उतार चढ़ाव जारी किए। व्यवस्था की काली दिव्य जंजीरों ने स्वर्ग को भर दिया। सभी विलो शाखाएं नाच रही थीं, आभा भयावह थी। यह एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जिसकी तुलना एक विशालकाय से की जा सकती थी। इसमें इतनी दबंग ताकत थी कि यह विलो देवता के अंधकार में शरीर के योग्य था। तुम्हारे पिछले जन्म का करीबी रिश्तेदार और शिष्य, शेहाओ ने कहा। उसके दिल में विलो देवता उसका प्रिय, उसका गुरु था। इसने पहले उसे बहुत कुछ दिया था। पत्थर गांव, शेहाओ। डार्कनेस विलो देवता ने संदेह भरी आवाज में ये पूछा। शेहाओ की आंखों में दिव्य चमक आ गई, वह चौंक गया। इस डार्कनेस विलो देवता को ये सब बातें पता थीं। क्या उसे अपना पिछला जीवन याद था? हाँ, मैं शेहाओ हूँ। मैं स्टोन विलेज में विलो देवता के साथ रहता था। शेहाओ ने अतीत को प्यार से याद करना शुरू कर दिया। अतीत के समय कभी वापस नहीं आएंगे। उस समय वह अभी भी एक बच्चा था जबकि विलो देवता पूरी तरह से काले हो गए थे, केवल एक कोमल चमकदार विलो शाखा थी। यह मृत्यु से पुनर्जीवित हो गया, सब कुछ शुरू से शुरू हुआ। बीते हुए अनंत वर्षों की तुलना में ये केवल कुछ दशकों का अनुभव था। शेहाओ के जीवन में एक छोटे से पल से ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि शेहाओ के दिल में एक अमिट छाप रह गई जिसने उसके पूरे जीवन को प्रभावित किया। ये तुम हो? विलो देवता ने अपनी काली शाखाओं को लहराते हुए उन्हें धीरे से स्वाभाविक रूप से नीचे उतारा। ये लंबे समय तक चुप रहा और उसके बाद ही उसने कहा, मूल रूप से यहाँ एक और स्तंभ था जिसके भीतर आदिम आत्मा के निशान थे। उन्होंने अतीत की कुछ पुरानी घटनाओं का एक सरल विवरण दिया। जब शेहाओ ने यह सुना तो वह तुरंत समझ गया। यह अंधकार में विलो वृक्ष अतीत की कुछ घटनाओं के बारे में जानता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि विलो देवता ने अंधेरे में गिरने की पहल की थी। यह कोई अप्रत्याशित आपदा नहीं थी, इसलिए उसने पर्याप्त तैयारी की थी। इसने नवनिर्मित आदिम आत्मा के लिए कुछ जानकारी पीछे छोड़ दी। अंत में यह विलो देवता शेहाओ के पीछे पीछे बाहर चला गया। भले ही यह पहले वाला विलो देवता नहीं था, इसकी आदिम आत्मा अलग थी, फिर भी शेहाओ को इसके प्रति एक विशेष प्रकार की भावना महसूस हुई। वह इसे एक प्रियजन के रूप में देखता था। ये बिल्कुल वर्तमान हो लिंगर की तरह था। उसका जन्मजात स्वभाव बुरा नहीं था, बल्कि उसके पिछले जीवन के स्वभाव से काफी मिलता जुलता था। डार्कनेस विलो देवता के लिए भी यही स्थिति थी। इसके अलावा इसमें अभी भी अपने पिछले जीवन के कुछ निशान थे। ये वही शरीर था, लेकिन एक अलग आदिम आत्मा थी। इसे वास्तव में पिछले जन्म से पुनर्जन्म कहा जा सकता है। हालांकि यह अभी भी पिछले विलो देवता नहीं था। शेहाओ इसे पूरी तरह से सच्चे विलो देवता की तरह नहीं मान सकता था। अगर यह वह अतीत का व्यक्ति होता तो वह तुरंत अपने आंसू नहीं रोक पाता, शायद अमर राजा के रूप में अपनी स्थिति की परवाह भी नहीं करता और सीधे रो पड़ता। उसकी सच्ची भावनाएं निश्चित रूप से बह जाती। अब वह एक अमर राजा था, जबकि दूसरा पक्ष भी एक अमर राजा था। उनके बीच का रिश्ता घनिष्ठ था, लेकिन साथ ही जटिल भी था। उनके स्नेह में थोड़ा अलगाव था। वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौटे। उन्होंने संरचना की शक्ति उधार ली। शेहाओ एक असाधारण विशेषज्ञ को वापस लाया, लेकिन यह वास्तव में काफी समय लेने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यात्रा का एक हिस्सा संरचना के माध्यम से नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह पहले की तरह ही था। 20,000 साल तक उड़ान भरने की जरूरत थी। अगर बाहरी दुनिया के जीव जो रियल सी के बारे में नहीं जानते थे उन्हें इस बारे में पता चला तो वे जरूर चौंक जाएंगे। अमर राजाओं को भी इतनी लंबी उड़ान भरनी पड़ती है। आखिर यह कैसी अजीब दुनिया है। इस यात्रा में कुल 40,000 साल लगे। जब शेहाओ फिर से अमर क्षेत्र में लौटा तो वहां बहुत बड़ा हंगामा हुआ। वह 40,000 साल के लिए दायरे के समुद्र में गायब हो गया। इससे काफी हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सोचा कि उसने दायरे के समुद्र की गहराई में जाकर हत्याएं की हैं और वह वापस नहीं आएगा। कुछ निराशावादी लोग थे जो मानते थे कि हुआंग बहुत घमंडी था और वह रियल सागर की गहराई में मर सकता था। शाही दरबार आश्चर्यचकित रह गया। सभी को सुखद आश्चर्य हुआ। सभी दिशाओं के अमर राजा दर्शन देने आए। हालांकि जब उन्होंने डार्कनेस विलो देवता को देखा तो कई लोग चौंक गए। उन्हें अतुलनीय आशंका महसूस हुई। उन्होंने इसकी शक्तिशाली आभा को महसूस किया। यह एक विशालकाय था। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसे पहचाना। ये भूतकाल के पैतृक संरक्षक आत्मा से बहुत मिलता जुलता लग रहा था। दाओ मित्र, क्या ये हो सकता है? किसी ने संदेह से पूछा। सही है, ये वास्तव में पैतृक संरक्षक आत्मा है। शेहाओ ने जवाब में सिर हिलाया। कुछ लोग चौंक गए थे। उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने शेहाओ को चेतावनी दी कि इस प्रकार का प्राणी जो अंधेरे में गिर गया, अगर वे बुराई के साथ साजिश कर रहे थे तो ये बेहद भयानक होगा। साथ ही इस प्रकार के जीव के शरीर से अंधकार में पदार्थ भी निकल सकता है। विदेशी क्षेत्र के लिए ये गंदगी थी। यह अन्य जीवों को नष्ट कर देगी। ये वो लिंगर की तरह है जो अंधकार में गिर गई, लेकिन उसने इस सारे पदार्थ का उपयोग कर लिया और एक अति विकसित प्राणी बन गई। विदेशी क्षेत्र के शत्रुओं की तरह जब आप उससे लड़ते हैं तो क्या आपको अभी भी कोई अंधकार पदार्थ महसूस होता है? शेहाओ ने कहा। यद्यपि राजाओं को इसके प्रति आशंका थी, फिर भी अंत में उन्होंने विलो देवता की जांच की। इसके अलावा वे अंधकार संक्षारण की शक्ति को महसूस करने में असमर्थ रहे। बहरहाल शेहाओ जैसे दिग्गज के रहते हुए कोई भी संबंधों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वे शेहाओ पर भरोसा कर सकते थे क्योंकि शेहाओ ने इन 7 लाख सालों में जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी, जो शानदार उपलब्धियां उसने हासिल की थी, उसने अकेले ही रियल सागर में अराजकता फैलाई, दिग्गजों को मारा, हर तरफ से विशेषज्ञों को काट डाला। यदि उसमें कुछ गड़बड़ होती तो वह अमरत्व के लिए इस तरह नहीं लड़ता। कई हजार साल बाद अंधकार के तूफानों का एक और उदाहरण सामने आया। खोए हुए लोगों का एक बड़ा समूह रियलमसी से वापस लौटा, कुछ भयानक राजाओं के नेतृत्व में अमर क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए। डार्कनेस विलो देवता ने दुश्मन का सामना किया, शेहाओ के साथ सबसे आगे भागते हुए। इसने व्यक्तिगत रूप से एक विशालकाय को मार डाला, जिससे महान योगदान स्थापित हुआ। ये युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। युद्ध निरंतर चलते रहे। जब सभी आक्रमणकारी मारे गए तभी शांति आई। बार बार हमलों का सामना करने के बाद अमर क्षेत्र भी थोड़ा बहुत टूट चुका था। तथाकथित सीमावर्ती क्षेत्रों के प्राचीन दर्रे बहुत पहले ही ढह चुके थे। अब अमर क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र और अन्य स्थानों में प्रवेश करना बेहद आसान हो गया। ये निचले क्षेत्र के लिए भी सच था। चाहे दुनिया का महान दांव पूरा हो या बर्बाद हो जाए, अमर राजाओं की उन्नति को रोकना मुश्किल था। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक शोचनीय थे। उस समय जब शेहाओ अपने 10 पुनर्जन्म के छापों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था तो उसने पाया कि ये दुनिया पहले से ही व्यवहारिक रूप से नष्ट हो चुकी थी। विभिन्न कुलों के प्राणी पहले से ही कुछ सितारों पर निवास की तलाश कर रहे थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ अमर राजा 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में स्थित अपने मार्गों से लौट आए थे, उदाहरण के लिए अमर कब्र। इनमें से कुछ विशेषज्ञों ने इस दुनिया की रक्षा की, कुछ ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। शेहाओ को अमरत्व प्राप्त हुए 7 लाख साल से भी ज्यादा हो चुके थे। अनंत समय बीतने के बाद इस दुनिया के मार्ग धीरे धीरे आपस में जुड़ गए। अतीत में ये सभी क्षेत्र एक दूसरे के खिलाफ चौकसी बरतते थे, इन मार्गों की रक्षा करते थे। वे नहीं चाहते थे कि क्षेत्र सागर के जीव उन पर ध्यान दें, वे नहीं चाहते थे कि उन पर हमला किया जाए। हालांकि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि रियल सी के प्राणियों ने लंबे समय से विभिन्न क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया था तथा धीरे धीरे अपने वापसी के मार्ग पर विभिन्न भूमियों के निर्देशांकों को उकेरते जा रहे थे। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर चलना अभी भी मुश्किल है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को आसानी से पार किया जा सकता है। इसका मतलब है कि स्वर्ग में अराजकता फैलने वाली है, शेहाओ ने आह भरते हुए कहा। ये बात बहुत स्पष्ट थी। विभिन्न लोगों में आना जाना आसान होता गया, उनके बीच की लड़ाई और लोक सागर के साथ लड़ाई भी आसान होती गई। अगले दसियों हजार सालों में शेहाओ ने ताकत जुटाना शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि कैसे राजा के स्तर को तोड़कर सम्राट बन जाए। शाही दरबार अब काफी शक्तिशाली था। शेहाओ की देखरेख में इसके अलावा डार्कनेस विलो देवता ने इन 2 शक्तिशाली विशेषज्ञों के साथ वापस मार्गदर्शन किया। उनका सामना करने की हिम्मत किसने की? इसके अलावा उनके पास स्वर्ग के नीचे नंबर 2 और एक्लिप्टिक अमर गोल्ड दाओइस्ट भी थे, जिससे उनका पक्ष पहले से ही बेहद मजबूत था। बेशक अगर वे शेहाओ की सवारी गोल्डन फर हो को भी शामिल कर लें, तो इंपीरियल कोर्ट के सभी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ मिलकर वास्तव में भयानक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हान, उस दिन स्वर्गीय सींग वाली चींटी की पैतृक भूमि से एक हिंसक उथल-पुथल हुई। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। एक सुनहरी चींटी जो तुलना से परे विशाल थी, उसके सिर पर एक सींग था जो अंतहीन चमक के साथ फूट पड़ा। यह महान क्रूर भूमि से उठी, इसकी चमक सभी दिशाओं में फैल गई। अत्यधिक शक्ति, कई अमर राजा घबरा गए। शक्ति की यह लहर बहुत शक्तिशाली थी, जिसने अमर क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। स्वर्गीय सींग वाली चींटी भी एकांत से बाहर आ गई। वह सफल रही और दुष्ट 10 के स्तर तक पहुंच गई। उसका मांस बेजोड़ था, उसकी आदिम आत्मा अमर राजा की तुलना में थोड़ी कम शक्तिशाली थी। हालांकि शातिर 10 को शातिर 10 इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे अमर राजाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। उन सभी के पास अपने अपने तुरुप के पत्ते, अपनी अपनी क्षमताएं थीं। वे विशेष अस्तित्व वाले थे। एक बार जब वे इस स्तर पर पहुंच गए तो उन्हें रोकना असंभव हो गया, यहाँ तक कि अमर राजा भी उनसे भयभीत हो गए। उदाहरण के लिए स्वर्गीय सींग वाली चींटी, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता है, वह अपने दुश्मनों को सीधे कुचल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्वर्गीय सींग वाली चींटी का विशेष प्राकृतिक उपहार बेसिक परिवर्तन था। एक बार जब वे क्रोधित हो जाते तो वे पागल अवस्था में चले जाते, उनकी शक्ति फूट पड़ती, यहाँ तक कि उनकी आदिम आत्मा शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ जाती। अतीत में जब शेहाओ पहली बार स्वर्गीय सींग वाली चींटी वंश से मिले थे, तो उन्होंने पहले से ही इस प्रकार की स्थिति को समझते हुए इसका अनुभव किया था। स्वर्गीय सींग वाली चींटी सफल हुई, उसकी ताकत फूट पड़ी, अब वह अपने पिता से कमजोर नहीं थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अतीत की पुरानी स्वर्गीय सींग वाली चींटी की जगह लेने के लिए पर्याप्त था। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास एक और अमर राजा स्तर का विशेषज्ञ है। जब हम फिर से विदेशी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो जल्दी से पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी राजाओं को लाएंगे और उन्हें हरा देंगे, शेहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। स्वयं डार्कनेस विलो देवता, स्वर्ग के नीचे नंबर 2 क्रांतिवृत्त अमर स्वर्ण दाववादी गोल्डन फर हो, वर्तमान स्वर्गीय सींग वाली चींटी के साथ एक बार जब वे बाहर निकलते हैं तो यह निश्चित रूप से शक्ति की एक भयानक लहर होगी। मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्रिम्सन ड्रैगन चिल्लाया। म्यू किंग, लाइटनिंग स्पिरिट और सम्राट बटरफ्लाई सभी चुप रहे। वे सभी बहुत ही कड़वे तरीके से साधना कर रहे थे, साथ ही उच्च स्तर तक पहुंचने की इच्छा भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आह भरी। ये बहुत कठिन था। स्वर्गीय सींग वाली चींटी वापस लौटी और उसने शेहाओ से हेवुशुंग को बाहर जाने देने के लिए कहा। वह उसके खिलाफ लड़ना चाहती थी। शेहाओ ने सिर हिलाया। वह जानता था कि यह कुछ ऐसा था जिसे स्वर्गीय सींग वाली चींटी कभी नहीं भूलती, कुछ ऐसा जिसने उसे लगभग पागल कर दिया था। अगर वह इस अमर राजा को सीधे तौर पर नहीं हरा सकता तो स्वर्गीय सींग वाली चींटी उसे जीवन भर नहीं छोड़ सकती। उन्होंने हेवुशुंग की आदिम आत्मा को मुक्त कर दिया तथा डार्कनेस विलो देवता से अनुरोध किया कि वे उनका अनुसरण करें ताकि कोई अप्रत्याशित घटना घटित न हो। छोटे हाओ, तुम्हारा छोटा भाई, क्या अब भी उसका कोई पता नहीं है? दादाजी 15 शिजोंगटियन ने एक निजी कमरे में शेहाओ से पूछा। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ये बुजुर्ग बहुत चिंतित था, वह जानना चाहता था कि किन्हाओ का क्या हाल है। भले ही किन्हाओ बचपन में उसके करीब नहीं था, फिर भी वे दादा पोते थे, खून का रिश्ता पानी से ज्यादा गाढ़ा था। वह उसकी परवाह कैसे नहीं कर सकता था। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, मैंने भी ये पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ है, लेकिन मैं धुन से अवरुद्ध हो गया। ये सबसे अधिक संभावना है कि यह एक अमर राजा स्तर का अस्तित्व है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी धारणा को अवरुद्ध कर रहा है। अन्यथा चाहे वह जीवित हो या मृत, मैं उसे ढूंढने में सक्षम होऊंगा। शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी। उसे अंदर ही अंदर संदेह था कि शायद इसका संबंध उस दीर्घ जीवन आपदा से है। मेरे परपोते कैसे हैं? जिलिंग, युनशी, वे सभी, क्या वे सभी ठीक हैं? दादाजी 15 की आवाज कांप रही थी। वह अपने परपोते, बेटे और अन्य लोगों के लिए तरसने लगे। वे सभी ठीक हैं। शेहाओ ने अपने दादाजी को देखा और कहा, दादाजी, मैंने उन सभी को सील कर दिया है और उन्हें ऐसी जगह पर रख दिया है जहां अमर राजा न तो अनुमान लगा सकते हैं और न ही उनके संपर्क में आना चाहते हैं। अन्य राजाओं को उन्हें महसूस करने का डर नहीं है। उन लोगों को सील कर दिया गया था, इसलिए शेहाओ ने उन्हें फिर से बाहर आने की योजना नहीं बनाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दुनिया बहुत अराजक थी, अंधेरे का महामुकाबला बहुत भयानक था। इसके अलावा ये और भी भयावह होने वाला था। उन लोगों की जीवन अवधि लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। भले ही वे अमर क्षेत्र में रहना जारी रख सकते थे जहां अमर पदार्थ था, लेकिन एक बार जब आपदा आई तो उनके साथ कोई बड़ी तबाही हो सकती थी। उन्होंने ये भी सोचा कि आसन इतिहास की सबसे बड़ी आपदा से बचने के लिए शाही दरबार के कुछ लोगों को सील कर देना बेहतर होगा। मुझे सचमुच उनकी याद आती है, मेरे उस परपोते की, बुजुर्ग ने रोते हुए कहा। सचमुच उन्हें उनकी याद आ रही थी। वह छोटा सा लड़का जल्द ही बाहर आ सकता है। मैंने उसे पहले ही जगा दिया है। वह हमेशा से उस जगह पर प्रशिक्षण लेता रहा है। अगर वह अमर राजा बन सकता है तो वह आकर मेरी मदद करेगा। शेहाओ ने कहा। क्या, मेरा परपोता? अच्छा, बहुत अच्छा। दादाजी 15 शी जोंगटियन सुखद आश्चर्यचकित थे।